What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else.
What's up, ladies and gentlemen? We are back once again with a CS action. AMD GameOn right in front of you. It's gonna be me, Auzora, alongside Lucifer. Lucifer, we've been waiting for CS action for a really long time, and finally, आज हमारे सामने वो एक्शन दिखाई दे रहा है. तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला आज? देखिए युद्ध तो होने वाला है एंड AMD GameOn 2024 इज बैक एंड इसी के साथ हमारे जो प्लेयर्स को है ना CS का एक बेहतरीन एक्शन दिखाने के लिए मौका मिलेगा एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज ये जो आखिरी घमासान युद्ध रहेगा द फाइनल्स इज गोना बी अ लैन सो ये एक स्टेज में जो फेस ऑफ करने के लिए मौका मिलेगा अमॉन्ग्स द ऑडियंस इफ यू आर वाचिंग राइट नाउ डू बुक योर टिकट्स फॉर हैदराबाद एज वेल वहां पे आपको इन महान प्लेयर्स को खेलते हुए देखने के लिए एक मौका मिलेगा सो टेक योर टर्न वो विटनेस द बेस्ट इंडियन CS एक्शन जो आज के दिन से शुरू आपको स्ट्रीम पे होता हुआ नजर आएगा ब्राउजर हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे आज जो आप देख पा रहे हैं क्लोज क्वालिफायर्स का ग्रुप स्टेज चल रहा है बट इससे पहले चला था ओपन क्वालिफायर्स बेस्ट ऑफ 3 सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट्स उससे 4 टीम हमारे साथ जुड़े हैं अभी तक है बट आज के बाद क्या रहेंगे या नहीं उसको आगे जाते हुए हम आपको बता देंगे बट Auzora इज गोना बी अ ग्रेट डे टू स्टार्ट थिंग्स ऑफ एंड CS हमें पता है कौन सा गेम है तो दर्शकों को भी दिख रहा है ऑन टॉप इट्स गोना बी गॉड्स रेन वर्सेस विक्टोरियस सुमिस That's right. अभी पता है मेरा एक्साइटमेंट ऑलरेडी थ्रू द रूफ था लूसिफर. अभी जिस तरीके से रोस्टर शफल हो रहे हैं यहाँ वहाँ टीम्स यहाँ वहाँ भाग रही हैं दौड़ भाग रही हैं देयर अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए वही है कि केमिस्ट्री बिठानी हो और यहाँ पे हमें सारा वो मसाला दिखाई देने वाला है AMD GameOn 2024 में तो हद से ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एंड यस लाइक यू मेंशन्ड विक्टोरियस समर्स वर्सेस गॉड्स रेन एक घमासान युद्ध रहने वाला है आज के लिए तो देखना चाहूंगा किस तरीके से विक्टोरियस समर्स यहाँ पे अपना जो कमबैक गेम है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे क्योंकि गॉड्स रेन अब तक देखा जाए तो इस सर्किट में बहुत अच्छी खेलती हुई नजर आ रही है एंड ये जो रीसेंट एडिशन है रोस्टर में ऑफ रॉसी कितने गुल खिलाएगी ये तो हम देखेंगे गेम के अंदर ही मुझे ऐसे लग गया ये रोस्टर शफल देख के कि ट्रू रिपर्स और गॉड्स रेन का जो बैटल हर वक्त चल रहा था ग्रैंड फाइनल्स में गॉड्स रेन सेड एनफ ऑफ इट यहाँ पे आपके खिलाड़ी को हम उठा के एक रोस्टर शफल कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट टीम इन इंडिया एंड गॉड्स रेन का अगर रिकॉर्ड्स भी देखेंगे दे हैव बीन far more victorious compared to their counterparts of True Rippers तो इस बार ये जो बदलाव रहेगा देखेंगे क्या गॉड्स रेन के लिए victorious रहेगा या it's going to be victorious Sumus walking away with the victory because ये भी एक लाइनअप जो था बहुत टाइम से अगर लोग ध्यान दे रहे थे it has been one friend lineup सारे लोग सिंचैन and the others इनको खेलते हुए नजर आ रहे थे for a long time ये लोग साथ में खेलते हुए नजर आ रहे थे and after that victorious Sumus decided to change their roster I think earlier in the around June July के around ये change होता हुआ नजर आया जहाँ पे Champ CSI Ariken Benzene all of them joining the roster and making up a new victorious Sumus lineup अब मैं देखना चाहता हूँ where this new roster works ahead अगर दर्शक अभी भी सोच रहे कि कहाँ पे है स्टैट्स क्या हुआ था there is the bracket link that you can check out जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कल भी ग्रुप स्टेजेस का मैचेस हुआ था जहाँ पे विक्टोरियस सुमिस जीती जरूर थी गॉड्स रेन भी अपने गेम्स जीते थे तो क्लोज क्वालिफायर्स में जो इनवाइटेड टीम्स थी लेट्स एटलीस्ट टेल अबाउट देम राइट गॉड्स रेन है ट्रू रिपर्स है उसके साथ विक्टोरियस सुमिस एंड कार्निवल गेमिंग all these four teams so far have won their games तो उसकी वजह से ये जो अपर ब्रैकेट आप अगर ग्रुप स्टेज में सोच रहे हो हर एक ग्रुप का मतलब 2 ग्रुप है teams have been winning invited teams but अब पता चलेगा कि invited teams क्या qualify हो जाएंगी finals because 2 games to win and 2 games you manage to go to the land finals आपको क्या लगता है Auzora मुझे तो ये लग रहा है कि जितनी भी टीम्स इस सर्किट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव रही है फॉर एग्जांपल गॉड्स रेन टू रिपर्स विक्टोरियस समर्स कार्निवल गेमिंग ये हद से ज्यादा एक्टिव रहे हैं तो इनके लिए थोड़ा बहुत आसान रहेगा टू इवन गो अहेड एंड कम्पीट अगेंस्ट ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स नायोरी ईस्पोर्ट्स टीम M5 एंड फ्रैग थ्योरी क्योंकि इनके पास ना वो जो एक्सपीरियंस वो है नो डाउट बट लैंड का जितना एक्सपीरियंस गॉड्स रेन के पास है ट्रू रिपर्स के पास है और इन 4 टीम्स के पास है ना इट्स बिग टाइम स्पॉन एग्जांपल ले लीजिए कार्निवल गेमिंग के साइड से उनका जिस तरीके से एक गेम प्ले रहा है थ्रू आउट द एंटायर जर्नी इट हैज बीन ब्यूटिफुल बट ओवरऑल ब्रैकेट्स की अगर बात करी जाए आज का जो गेम रहने वाला ना हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोथ अपर ब्रैकेट एंड लोअर ब्रैकेट
देखिए साइमल्टेनियसली ये चलेगा बट ऑन स्ट्रीम आपको अपर ब्रैकेट गेम देखने के लिए मौका मिलेगा. गॉड्स रेन वर्सेस विक्टोरी सिमस, टीम M5 वर्सेस न्योरी ई-स्पोर्ट्स का जो रिजल्ट है हम जरूर आपको बता देंगे ऑन द साइड. न्योरी ई-स्पोर्ट्स का मैं यहाँ पर बात करूँ, इट्स गोइंग टू बी अनदर लाइनअप कमिंग इन फ्रॉम वेलोसिटी, जो बहुत लोग जानते हैं. ही इज बीन अ वेटरन इन द CS सर्किट. तो देखना चाहूंगा कि वेलोसिटी का ये लाइनअप क्या आगे तक जा पाएगा. लैंड पे आई थिंक वेलोसिटी को लैंड पे देखने का जो मौका है बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं. लेट्स सी if that happens. I'm pretty sure it's going to be a tad bit tough because अगर team M5 भी, because M5 is also a qualified team from the open qualifiers and उनके साथ Frag Theory and Griffin Esports भी है. उनके बारे में आगे आते हुए अगले ग्रुप में बात करेंगे. Our second matchup of the day after this best of 3 of God's Reign versus Victory Simus. Again दर्शकों को बताना चाहेंगे this is going to be a best of 3 for qualification directly to the finals. And इसी के साथ मैप वीटो के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं उसोरा. जी, मैप वीटो की हालांकि अगर बात करी जाए तो गॉड्स रेन हर एक मैप के लिए बहुत ज्यादा रेडी रहने वाले हैं. बट उससे पहले लाइनअप देख लिया जाए. फायर्ड अप, R2B2, फिन, रॉसी, भवी. बट यहां पे ना एक प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में कि भवी IGL करेंगे या फिर रॉसी करेंगे. दोनों में से कौन करने वाला है? So for as of now I know it is going to be Bhavi. Rossi जी हाँ True Rippers में कमान संभाल रहे थे. He was the IGL but the shot caller has been Bhavi for that roster and he is still going to be calling the shots here as well because I think that young mentality के साथ जो ये Bhavi IGL करते हुए नजर आ रहे हैं, he's been kind of finding a lot of nuances जिसके साथ टीम अनोखे individual plays भी बना पा रही है and team plays भी बनाते हुए चल रहे हैं. बट इसी के साथ हम बात करेंगे विक्टोरी सिमस. यहाँ पे चैंप CS he will lead the charge with Benzene, Arikin, Razor and Recoil Master. And इसी के साथ मैप वीटो का अगर हम बात करेंगे, let's quickly talk about the first map that we are going to be having is going to be the Steadfast and we'd call it neutral but हमें नहीं पता है कितना neutral हो सकता है. It's going to be Inferno to start things off. उसके बाद the second pick is from Victory Simus जो Dust 2 चुनते हुए नजर आ रहे हैं and the decider is going to be Ancient. दर्शकों को बताना चाहेंगे कि so far God's Reign and Victorious दोनों जहां पे खेली थी, Inferno they've won it, Dust 2 they've won it and this is the first time they're going to be facing off each other AMD GameOn 2024 में. वेल यही तो बात है, फन वाली बात AMD GameOn 2024 में शुरू होती हुई. एंड लाइक यू मेंशन भवी यहाँ पे कमान संभालेंगे जरूर. तो देखना चाहूंगा किस तरीके से पूरा का पूरा जो टीम है वो फंक्शन करेगा. इससे पहले हद से अच्छा गेम प्ले हमने देखा है. भवी ही हैज बीन ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स. बहुत यंग IGL है एंड ही हैज बीन सेटिंग ऑल ऑफ दोस बेंचमार्क्स फॉर मल्टीपल टीम्स एंड मल्टीपल प्लेयर्स एज वेल. इंडिविजुअली अगर बात करी जाए उनका गेम प्ले हद से अच्छा रहा है. आज IGLing करके वी आर गोना एक्सपेक्ट समथिंग बिग एज वेल. पहला गेम लाइक यू मेंशन्ड इन्फर्नो में रहने वाला है. तो इन्फर्नो की अगर बात करी जाए, थोड़ी बहुत चर्चाएं अगर करें वहां पे, तो लूसी आई बिलीव अगर वो सिटी साइड से स्टार्ट करेंगे, आई गेस दे कैन हैव अ रियली गुड फोर्टे फॉर देमसेल्व्स. ऑन द अदर एंड विक्टोरिया समस, हाँ जी, अब वही बात है किस तरीके से वो उस चीज को कन्वर्ट कर पाएंगे. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. इससे पहले मात खाते हुए नजर जरूर आ रहे थे बट अभी देखना चाहूंगा किस तरीके से उन्होंने वो अडेप्ट करा है पूरे के पूरे नोशन को. विक्टोरिया समस एक ऐसी टीम है ना जो अगर आप एक टफ सिचुएशन भी दे दोगे, दे कैन इजीली गो अहेड एंड क्वांटिफाई, क्वालिफाई एंड इवन गो अहेड एंड ब्रेक दोज रिकॉर्ड्स. तो मैं आज देखना चाहूंगा चैंप CS कितना निखर के खेलेंगे. इवन अराकिन, इन दोनों के ऊपर मेरी भारी नजर रहेगी अलॉन्ग साइड रिकॉयल मास्टर. ही हैज बीन वन ऑफ द प्लेयर्स हु सेट्स हिज माइंड ऑनटू समथिंग, ही डज इट. तो देखना चाहूंगा आज. एंड इन टर्म्स ऑफ हेड टू हेड मैं यहाँ पे मे बी कंपेयर करना चाहूंगा फिन एज वेल एज बेंजीन. नाउ दीज टू आर केमिकल रिएक्शंस ऑफ देयर ओन अपने अपने टीम्स में बिकॉज फिन finds a way to kind of thread the needle. जैसे हम बात करते हैं ना, स्मोक के थ्रू पुश कर लेते हैं या ओपनिंग फ्रैग निकाल लेते हैं. He's going to be the oddity. But on the other end, बेंजीन एक पूरा रिएक्शन है. इसी के साथ चलेंगे हम हमारा पहला गेम के तरफ इस बेस्ट ऑफ 3 के एक्शन के Inferno matchup में. जैसे हमने बताया था, the next one is going to be Dust 2 and the last to decide if we go the way it should be Ancient. But मुझे लगता है it should be a 2-0 so far because again likely favorites हमें पता है गॉड्स रेन है. यहाँ पे रॉसी, भवी, फिन, R2B2 फायर्ड अप एंड दिस रोस्टर हैज बीन टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ पे रेवन के जगह पे रॉसी फुलफिल करते हुए नजर आया. देयरफॉर द ऑप रोल हैज चेंज्ड बैक टू फायर्ड अप. इससे पहले फायर्ड अप एक असॉल्टर, एक राइफलर करा हुए थे. बट इफ यू रिमेंबर द डेज ऑफ फायर्ड अप जहाँ पे ही वाज द बेस्ट ऑपर इन इंडिया, आई थिंक इट्स टाइम टू चैनल दैट. औजोरा
दैट्स राइट। उस जो चीक हुआ है ना वो चैनल करना पड़ेगा इनको अभी। फायर्ड अप, आई बिलीव ही इज नॉट रस्टी एनीमोर। उनके हाथ में जब भी वो ग्रीन बीस्ट आता है, ही नोज हाउ टू हिट हिज शॉट्स। पर अभी के लिए एक टेक्निकल पॉज जरूर आया है स्टार्टिंग ऑफ द गेम में ही। देखो, पेशेंस रखना पड़ेगा हम सबको। पेशेंस के बाद ही एक अच्छा खासा रिजल्ट हम देख पाएंगे। विक्टोरियस समर्स एंड गॉड्स रेन, ये दो बेहतरीन टीम्स विद अ रीसेंट चेंज इन द एंटायर रोस्टर, किस तरीके से खरी उतरेगी गॉड्स रेन की टीम। आई थिंक एक रोस्टर चेंज है, बट ऑन द अदर एंड विक्टोरियस सिमस एक पूरा लाइनअप ये लेके आया है। पूरा लाइनअप ही है। If it was built around Champ CS की क्या डिसीजन बनाया था, बिकॉज अगेन क्विकली टॉकिंग अबाउट देयर यस्टरडे स्कोर लाइन, एंशिएंट और डस्ट 2 पे खेलती हुई नजर आई थी ये टीम। सो विक्टोरियस सिमस के लिए एंशिएंट लुक्स लाइक इट इज अ रियली गुड मैप। 13-2 के स्कोर लाइन पे जीतते हुए नजर आए, एंड इसी के साथ विक्टोरियस सिमस के एक खिलाड़ी, आई थिंक वही टेक्निकल डिफिकल्टी था, रेजर will be joining very soon, but Dust 2 के बारे में बात कर रहे थे। The second map that Victor Sumus खुद उन्होंने जो पिक किया था, the score line is 13-6 over there. तो confident जरूर रहने वाले around the last two maps, but when we talk about the first map itself is a very strong, very good map for God's Reign, बहुत पहले से देख रहे, and I think them playing on the T side is a tad bit more beneficial, क्योंकि हमें पता है CT में they're going to be a strong hold, बहुत मुश्किल रहेगा, and जैसे आप बात कर रहे थे फायर्ड अप का ऑप अगर बाहर आ जाएगा, whether it is mid, whether it's banana, he's playing, हर वक्त दिक्कत होगा एंट्री में, हर वक्त दिक्कत होगा इवन मूविंग आउट ऑफ टी रैंप, उस हिसाब से कंट्रोल करने का एक प्रयास जरूर रहेगा। बट वन मोर इज समथिंग आई वुड वांट टू सी फ्रॉम विक्टोरियस सिमस इज रेजर। दिस इज बीन अ प्रोडिजी प्लेयर जिनको मैं देखता आ रहा हूँ बहुत टाइम से, सो आई वांट टू सी हाउ ही परफॉर्म्स टुडे इन सच अ हाई हीटेड मैच, बिकॉज जैसे हम बात कर रहे थे ना अजोरा, दिस इज क्वालिफिकेशन टाइम, दिस इज द लैन अपॉर्चुनिटी। और विक्टोरियस समर्स अगर वो लैन अपॉर्चुनिटी निकाल लेगी ना, देन दे ऑलरेडी हैव प्रूव देयर वर्थ इन दिस एंटायर सर्किट ऑफ सीएस। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखना चाहूंगा विक्टोरियस समर्स कितना अच्छा खेल पाएगी। लाइक यू मेंशन, प्रोडिजी है वहां पे, रेजर, इनका गेम प्ले इससे पहले हमने बहुत बार देखा, बट रीसेंट टाइम में ही दोबारा आए हैं इस पूरे सिनेरियो में। और उससे पहले थोड़े जो कॉम्पीज यहाँ वहां पे हमने उनको जरूर देखा था, एंड ही वाज टॉप फ्रैगिंग इन ऑल ऑफ देम। वही चीज है, जो भी प्रैक्टिस उन्होंने करी है किस तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और उन्हीं का नाम ले रहे थे हम, वही चल बसे अभी के लिए। चलिए कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे, बट उन्हीं के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट हमें देखने को मिल रहा है, बट इट माइट बी वेरी लेस। बहुत जल्द हम गेम के अंदर जाएंगे जरूर। पर हाँ, आज का गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और रोमांचक है। पहला ही अपर ब्रैकेट इतना ज्यादा अच्छा रहने वाला है, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था। Yeah, I mean, if we kind of try to compare जो पिछले विक्टोरियस समर्स एंड गॉड्स रेन का टीम था, क्लियर फेवरेट्स, राइट? गॉड्स रेन दे आर स्टिल गोइंग टू बी विनिंग। पिछले बार भी आई थिंक एक बार मैचअप देखा था इन अ कपल ऑफ स्काईस्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स बैक डाउन द लाइन, बट भवी एज एन आईजीएल बहुत टाइम से हम देख पा रहे हैं, राइट? ऑल द वे बैक इन 23 वहाँ पे ही हैड बेंजीन, ही हैड साइक्लोन, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स इन हिज रोस्टर। उसके बाद अ कपल ऑफ चेंजेस हियर एंड देयर, R2B2I fired up, left Revenant, and from there this roster, so there's been a lot of history and change coming in, but उसके बाद अगर बात करेंगे a roster which has been stuck together as glue बहुत बेहतरीन तरीके से, एंड इनको सेपरेट नहीं कर पा रहे, इस गॉड्स रेन्स रोस्टर। सो टू take down something as a well-aged wine, there's nothing better than that, right? तो उसके वजह से I feel like it's going to be super difficult विक्टोरियस सिमस के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे, if you put the cards down, it's highly difficult कि विक्टोरियस सिमस यहाँ पे जीत के बाहर आए, but is there anything that you want to add on to Auzora? Because मेरे हिसाब से, again, as I said, clear favorites, God's Reign again when they start this game. क्लियर फेवरेट्स तो रहने वाले हैं, जी हाँ। आई मीन, मैं दोनों को पक्ष रखने वाला हूं आज, और मैं चाहता हूं कि चीजें ओवर टाइम तक जाए। न्याय के साइड पे हो? हाँ, मैं न्याय के साइड में हूं। अभी न्याय के आंखों में वो पट्टा भी नहीं है, तो न्याय सब कुछ देख सकता है, ठीक है? सो आई एम प्रिटी इंटरेस्टेड टू सी द थर्ड मैप कमिंग फॉरवर्ड एज वेल। बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाला है, क्योंकि अगर दो मैप में चीजें ऑलरेडी पहुंच गई उस निष्कर्ष में, तब तो मजा नहीं आने वाला। इनको पता है, ये ना वेल ऑयल्ड इंजन है, डीजल इंजन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। धीरे धीरे करके स्टार्ट लेते हैं, एंड वंस दे कैच द पेस, उसके बाद कोई भी उनको रोक ही नहीं सकता, बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। विक्टोरियस समर्स
अगर ये मैप हार भी जाते कोई दिक्कत नहीं, अगला वाला मैप उन्हीं का रहने वाला है, एंड दैट्स हाउ दे गोना गो अहेड एंड प्ले. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट एंगेज इनटू दिस फर्स्ट पिस्टल राउंड. क्या होने वाला है? क्या विक्टोरिया समस सील द डील करेगी या फिर गॉड्स रेन? आइए देखते हैं. सेकंड मिड में स्पॉट हो चुका है. दैट जंप पिक हैज गिवन द इंफॉर्मेशन कि सेकंड मिड ऑलमोस्ट पुश होने वाला है. बट फिन ही इज ऑलवेज द वन जो अपना एक खेल रचाते हुए नजर आते हैं. राइट नाउ ही इज स्लोली ट्रेनिंग अप विद द क्लॉक. क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा? फेस ऑफ होगा चैम्प सीएस, बट दैट्स जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन. बट ये रीड देखिए, इवन फ्रॉम विक्टोरिया सिमस ऑल द 4 प्लेयर्स आर एट ए वेयर द बॉम्ब इज आल्सो मूविंग. बहुत ज्यादा स्लो स्टार्ट है, अभी भी भांप रहे हैं कि कहां पे हैं खिलाड़ी. पर देखा जाए तो मैप का कंट्रोल अच्छे खासे तरीके से गॉड्स रेन ने ऑलरेडी ले लिया है. सेकंड मिड ऑन पॉइंट, एप्स ऑन पॉइंट, बॉयलर के पास से ये पुश आने वाला है. आर्चर्स इट्स कंप्लीटली अंडर सीज. बेंजीन को भागना पड़ेगा. ही इज गिवन द स्पेस, बट वो जिंदा रह पाएंगे ये बहुत बड़ा प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि जो एंगल्स कंटेस्ट करने की यहां पे कोशिश चल रही है, दैट इज ऑल द वे टुवर्ड्स बी. चैंप सीएस इस बार क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं. R2B2 आएंगे लॉन मोवर की तरह और उनको भी ले जाएंगे. Finn not gonna let them up from banana. Bomb site मिल जाएगा, plant हो जाएगा, and still doing the damage. Finn along with his teammate. And अब तो मुश्किल रहने वाला है. Kit है रेजर के पास, but look at his health, only 5 on board. Hurricane leading charge. अंदर आ चुके कॉफिन के इर्द गिर्द खेल रहे. But it is Razor going down. R2B2, but Hurricane brings it back. 1v1 against the IGL, and Bhavi strikes. देखिए गॉड्स रेन के टीम में एक है, अगर भवी चलना शुरू कर देते हैं, then it's even more tough to take गॉड्स रेन down. मुश्किल है यार. जस्ट इमेजिन भवी यहाँ पे आईजीएलिंग भी कर रहे हैं. ही इज टेकिंग द शॉट्स एज वेल. 1v1 भी संभाल रहे हैं. कमान संभाल के रखिए इस कप्तान ने. एंड पहला राउंड, पिस्टल राउंड, वो ज्यादा वाइटल है. विद द प्लांट दे हैव सिक्योर्ड इट. बोनस जेब में आ चुका है. बट ऑन द अदर एंड विक्टोरिया समस फोर्स बाय करके ये राउंड जीतना चाहती हैं, तो एग्रेसिव खेलेंगी तब जाके थोड़ा फायदा रहने वाला है. बट जिस तरीके से नेड्स आ रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि इतने आसानी से बच पाएंगे. बेंजीन ऑलरेडी अंडर फायर, बच स्मोक के साथ वो बच जरूर जाएंगे. ओह बॉबी ट्राई टू आउटप्ले थ्रू द स्मोक, बट स्पैम किया जाएगा. 3-man होल्ड. बेंजीन सुपर डुपर लो है, यहाँ पे स्पैम करेंगे, पिक मिलेगा, एंड फिन डज इट. ही गेट्स टेकन डाउन बट फायर्ड अप इमीडिएटली. ट्रेड्स नंबर एडवांटेज रखते हुए. बट दूसरी ओर फुटस्टेप सुन रहे रॉसी. ही इज ऑलरेडी मेड हिज वे थ्रू एप्स. ट्रक से क्लाइम डाउन करेंगे. नोबडी विल हियर दिस. ही इज गोइंग टू बी The enemy in backlines. And अब बहुत तेजी से चल रहे इस footsteps को सुनाई देंगे. And R2B2 he picks one at banana and Rossi to close it. And second round again going in for God's Reign. शानदार शानदार, एक बेहतरीन राउंड दोबारा से गॉड्स रेन ने सील कर लिया. पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है विक्टोरिया समर्स के पास. अगर हाँ फोर्स करना चाहें तो दोबारा फोर्स कर सकते हैं, बट आई बिलीव दैट्स गोना बी अ लॉस्ट कॉज. तो ज्यूस हाथ में रखी जरूर है अराकिन ने. अगर एप्स की तरफ खेलेंगे तब जाके थोड़ा फायदा मिलेगा उनको. बट ऑन दी अदर कॉर्नर, जिस तरीके से गॉड्स रेन की ये जो चूचू ट्रेन चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश है उनकी. एंड इट्स वर्किंग आउट सो फार. एचपी बहुत कम, और ये बॉडी ब्लॉक भारी पड़ने वाला है. रिकॉइल मास्टर सोच रहे थे थोड़ा बहुत यहां से निकल के जाए आगे, बॉयलर की तरफ जाए, बट मौका ही नहीं मिला उनको. बेहतरीन ने ड्रॉप टू 18. पूरा ऐश केचप है वो. आई मीन चैंप एक पोकेमॉन ऑलमोस्ट बन जाने वाले थे जी. If you would have been taken down, but for now sound सिर्फ सुन पा रहे, ऑडियो क्यू एंड इन्फॉर्मेशन रिले करे. बट लुक एट द स्प्लिट फ्रॉम गॉड्स रेन. 3 लोग बी पे, 2 लोग अभी भी ए पे है टू ब्लॉक दिस रोटेशन ऑफ टू बी. And Rossi holding it down, wait कर रहे हैं, but they will manage their way through. And I think अभी के लिए सिर्फ wait करेंगे to kind of snatch weapons Victoria Simmons की तरफ से कि एक और ना जी नहीं हो रहा है. It's not gonna happen. Benzene tried, gets immediately taken down. And इसी के साथ दोनों साइड का कंट्रोल simultaneously on this save round is what Godwin is doing. Easy pickings. क्या ही कहने, क्या ही कहने. ऐसा लग रहा है पूरा पूरा जो टीम है ना वो डिसमेंटल हो चुका है. उनको पता ही नहीं है कि करना तो करना क्या है. ठीक है, एक वेपन ड्रॉप करा जरूर, बट कोई बात नहीं, पैसे आ चुके हैं. लुक एट फायर्ड अप. इतनी सेविंग्स कर चुके हैं कि अभी आने वाला है बहुत जल्द ऑप.
बट इस राउंड में नहीं, अगले राउंड में आएगा वो। हल्का बहुत थोड़ा स्विच हमें देखने को मिल रहा है विद द एंटायर गेम प्ले, बट ऑन द अदर एंड रिकॉइल मास्टर ने यहाँ पे ऑप उठा लिए, विच इज गोना बी वेरी वाइटल। उनको अर्ली पिक्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके टीम को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इनिशियल अपॉर्चुनिटी दे न्यू अबाउट इट, फ्लैश करेंगे, मिड में ऑप हटा देंगे, स्मोकिंग लॉन्ग राइट नाउ, बॉयलर चेक करने के लिए एक्चुअली मॉली करेंगे, बट R2B2 हैज क्रॉस, टाइमिंग इज टू गुड। Razor watching the other around, R2B2 अच्छा picks trade. off the op. I'm not too sure वो अच्छा ट्रेड था, बट दूसरी ओर बनाना में और ज्यादा हलचल हो रहा है। Champ brings it being a better trade. Rossi whiffs. And अब एक मौका है, Finn is low, down to 36, fired up, is on full health. बेटे टाइमिंग देखिए, they've almost managed their way back towards A. चेक करने के लिए रेजर जा रहे हैं, बट आई थिंक द बॉम्ब शुड क्रॉस ओवर इवन बिफोर रेजर चेक्स, एंड इसी के साथ बॉम्ब प्लांट करने के लिए साइड पूरा मिल जाएगा। लुक एट दैट टाइमिंग, रेजर चेक्स एंड देव ऑलरेडी क्रॉस्ड। थोड़ा मुझे लग रहा है टाइमिंग का खेल जो है भारी पड़ने वाला है। रेजर टेम्पटिंग बहुत ज्यादा था, बट इस टेम्पटिंग के कारण फायर्ड अप दोबारा पीक करेंगे उस कॉर्नर को और यहां पे खत्म हो जाएंगे। फिन अभी के लिए स्मार्ट प्लेस दिखा जरूर रहे हैं, and there's an op which he can save for the next following round। अगर दे दिया जाए फायर्ड अप को तो अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट लेके आ पाएंगे, बट अगर हत्ते चढ़ गए टुवर्ड्स द एनिमी तो दिक्कत आ सकती है, मंडरा सकती है। अच्छा खासा पिक, और यही एक आखिरी पिक जो है उनको निकालना पड़ेगा, और निकाला भी। फिन क्या ही जलवे दिखा रहे हैं वो अपने AK-47 के साथ, एंड जस्ट लाइक दैट स्नैप ऑफ द फिंगर, गॉड्स रेन 4 अंक ऑलरेडी बटोर चुकी है। इतना आसान रहने वाला विक्टोरियस समर्स कुछ फाइट दे ही नहीं रही है। इतनी सारी गलतियां, मैन काउंट एडवांटेज के साथ चल रही थी सैम, बट अब देखो 4 पॉइंट का लीड। इसलिए हम कह रहे थे इस CS की दुनिया में अगर ज्यादा विक्ट्रीज इंडिया में देखी है, इज बीन गॉड्स रेन, एंड वो अभी के लिए 4-0। CT साइड में विक्टोरियस समर्स हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ राउंड, एंड द प्रीवियस वन वाज अ फुल बाय जहां पे AWP इन्वेस्टेड था, एंड इवन दो they couldn't pick it off because AWP को पहला पिक नहीं मिला, it was the first weapon to be picked off, and ऐसे अगर चलता रहा it's going to be even more tougher। God's Rain इस बार सोच समझ के खेल रहे हैं because they know a lot of close range weapons हो सकते हैं, there can be a force buy, and they're exactly right। MP9's on the other end, दूसरी ओर बॉम्ब के साथ मिड पुश हो चुका है। R2B2 has control of quad and slowly and steadily बॉलर की तरफ पुश होते हुए एप्स क्लियर कर रहे हैं as usual। This is his play, Rossi does it every time and playing Razor in an off angle, but he has sound cue, now Rossi knows, and they're going to enter here, and all 4 players except for one B side पे, so it's going to be a timing situation right now। They've taken control of long and short at the same time। Rossi को पता है, Rossi has to check back, and he does। The shot doesn't land from the dig, but side में 5-7 good only for one, but Champ सिर्फ एक मिलेगा। अगर एक और मिल जाता उस MP9 पे, it could have been an opportunity, but इसी के साथ Benzine is going to be the last man standing in a 1v3, highly unlikely again। वेपन्स इनके सामने है ही नहीं, क्योंकि सारे के सारे साइड ए की तरफ ही पड़े हैं। तो बेंजीन इस वक्त अगर सोच रहे कि अपग्रेड मिल जाए तो वो नहीं होने वाला। ही इज जस्ट वेटिंग कि एग्जिट फ्रैग करने कोई ना कोई तो लर्क करेगा, एंड उस बीच वो मेधावी हो जाएंगे, एंड वो अपॉर्चुनिटी गॉड्स रेन नहीं देने वाली। दे नो अगर एक भी वेपन यहां से चला गया टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड, बहुत ज्यादा खतरनाक रह सकता है वो सिचुएशन। बेंजीन अभी के लिए एकदम हक्के पक्के बनानास की तरफ होल्ड करते हुए, और ये राउंड भी जाता हुआ नजर आ रहा है उनके ठीक सामने। 5th राउंड ऑन बोर्ड, फोर्स करा, फोर्स भी नहीं चला। ये सेकंड राउंड से ही उनको सीख लेना चाहिए था कि फोर्स उनकी बस की नहीं है। फुल बाई में कुछ ना कुछ जलवा दिखाना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट दोज अर्ली पिक्स जो हम नहीं देख पा रहे विक्टोरियस समर्स के द्वारा, एंड अभी टाइम आउट लेना लाजमी था। Yeah, crucial बाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर है। मैक्स लॉस बोनस ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, बट स्टिल नथिंग्स बीन वर्किंग। नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये ऑप का पोजीशनिंग, बिकॉज गॉड्स रेन वो बहुत ज्यादा लूप होल्स या एक गैप जैसे हम बात करते हैं, दे हैव बीन एबल टू फाइंड ऑल ऑफ जी टाइमिंग्स। वी कुड इवन सी द प्रीवियस टाइम जब R2B2 विंडो क्लाइम करके वो बॉयलर रूम से नीचे आ रहे थे ऑप प्लेयर को निकालने के लिए, द टाइमिंग इज द रीजन विक्टोरियस सिमस लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट, वरना वहां पे मॉली आया था। तो थोड़ा
अगर ऊपर नीचे करेंगे टाइमिंग को, then it could work better for the side of Victor Sumus. वरना God's Reign, they'll be running away like this. But this is the opportunity. यहाँ पे full buy है, op back again. Benzine अगर पिछले राउंड में weapon खोते भी, it could have been okay for him because he right now is forcing himself to play on that MP9. तो देखेंगे काम आएगा कि नहीं. But they're quick on their heels. इस बार भी mid पे आएगा ये op. But nice damage. Pavi is softened up. एक soft toy बन चुके यहाँ पे, but still he is good to find the opener. एकदम बॉटल ओपनर की तरह ढक्कन खोल के दिखाया उन्होंने. सेकंड फ्रैग भी आता हुआ. R2V2 मिड एंडेवर्स हद से ज्यादा कामयाब रहे हैं उनके, एंड ये बार बार लगातार अपने जलवे ही दिखा रहे. रॉसी येट अगेन he's very close to this fight. Razor close, but रॉसी दोबारा से जीतते हुए. ये टाइम आउट कुछ भी काम नहीं आया है. चैंप CS एक लौते खिलाड़ी बचते हुए. विक्टोरिया समस लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, डगमगाती हुई नजर आ रही है. एंड इसी के साथ ये जो डाउनफॉल है, बीइंग इन द सीटी साइड, कुछ राउंड तो आपको निकालने ही पड़ेंगे. यू नो व्हाट्स द बेस्ट हाफ, सैम? 6-6 का स्कोर. दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो फॉर बोथ द साइड्स. That means they have to pull 6 rounds in a stretch. In a stretch. It's मुश्किल है. a tough and a hard ask. बहुत ज़्यादा ही बहुत मुश्किल मुश्किल है. And now the last weapon also has been dropped. Bonus है, but it's not going to be enough this time. At least पिछले राउंड में they had kind of broken by. They had saved around 1300, जो जब 3400 extra max loss bonus मिला उनका, they were able to buy this round. But ये देखिए जहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है फ्रॉम गॉड्स रेन, इट्स ऑलवेज वेयर द ऑप इज. तो ऑप को ऑलमोस्ट नलिफाई कर रहे हैं एट द स्टार्ट ऑफ इट, एंड उसके बाद तुरंत देर ब्रिंगिंग द राउंड. एंड इसी के साथ देयर इज अ सेकंड टाइम आउट बीइंग कॉल्ड विद द AWP बीइंग पुल्ड आउट. इस बार बेंजीन के हाथ पे है ये AWP, बट क्या ये रिकॉल के पास जाएगा? इट्स गोना बी बेंजीन प्लेइंग इट. बैक टू बैक टाइम आउट लेने की जब नौबत आ जाती है, आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस टीम में. जो सिंक्रोनाइजेशन दिखाई दे रहा है, वो जो ई दबाने का मौका जो चाहिए इनको, वो नहीं मिल पा रहा है. एक भी राउंड ना मिलने के कारण जो कॉन्फिडेंस नीचे हो रहा है इनका, इस चीज को कैसे ना कैसे रीसेट करना पड़ेगा. एंड लाइक यू मेंशन्ड सैम, ये जो पोजीशनिंग है ऑप की, वो थोड़ी बहुत हमेशा डगमगाते हुए नजर आ रही है. तो उनको वहां पे थोड़े बहुत फिक्सेस करने पड़ेंगे. वो जो एरर्स है उनको रेक्टिफाई करना ही पड़ेगा. Op mid, yes, it's good. It's a good decision. But at the end, you need to be very quick on your reflexes. और ये reflex हमेशा R2B2 ही तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. This is the third time that this man has dropped that op right in front of him. अच्छा नीड था ये. And player is super low already. आप देखिए Champ CS is dropped to 29. स्मोक लगाया ज़रूर है, सो ही इज बॉट सम टाइम, बट फिन इज नॉट गिविंग अप द एंगल. आप वो देख सकते हैं. एरिक इन फोर्स ऑफ हिज पोजीशन विद द लॉन्ग स्मोक, बट ये सिर्फ एक फेक है. He'll keep the two players stuck onto site. Recoil जब B पे एग्जीक्यूशन आएगा, all he can do is save the weapon. अभी के लिए दूसरा स्मोक डिप्लॉय करेंगे, but there's a gap and Finn will walk right through it with a flash. Champ can do nothing about this. इसी के साथ टीममेट्स को भी लेके आ जाएंगे अंदर, and Champ is trying his way through. He's hearing the footsteps, but timing off हो सकता है. जी हाँ, he was able to do damage, not find the kill. And इसी के साथ एक और राउंड God's Reign के नाम वेपन सेव होता हुआ नजर आएगा. But Rossi, he might go for a hunt. He's already around apps. Arikin का 5-7 मिलते, he should have clue that there might be another weapon, but he's not going apps. Boiler room के तरफ से exit करना चाहते हैं, जहाँ पे quad पे Oh no. ऑफ रहने वाला है. And he gets it. No way. No way on earth. Rossi, क्या ही reflexes हमें देखने को मिल रहा है. There you go. Nails the second one through as well. Collect करेंगे utilities और इसी के साथ चलता बनेंगे towards the 8th round. My oh my, God's Reign का इतना बेहतरीन स्टार्ट है. I believe humiliate करके ही छोड़ेंगे विक्टोरिया समस को. 13-0 अगर देखने को मिल जाए, फिर तो उससे बड़ा अपसेट और कुछ है ही नहीं. यूटिलिटीज ऑन पॉइंट. गॉड्स रेन के जितने भी नेड्स आ रहे हैं टुवर्ड्स बी मेन, अमेजिंग, एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल गेम प्ले. और ये टेक्स्ट बुक गेम प्लेज है, पता है. और ये सिर्फ एक चीज से आती है, once you have played for a really long time. But Recoil Master finally यहाँ पे चुप्पी तोड़ते हुए पहला फ्रैग उठाएंगे, बट उसी के साथ चलते बनेंगे वो.
been dropped to 55 points of health. I think उनके लिए भी mid से एक nade पड़ा था. But अभी के लिए numbers equalized. R2B2 has taken control. The timing a tad bit off. Spot हो जाएंगे R2B2. A lot of health has been drained. He's dropped to 15. टाइम बाई करेंगे अपने टीममेट्स के लिए. लाइनिंग अप यूटिल्स एज दे ट्राई टू एग्जीक्यूट. मिड से पुश आ रहा है, उसको होल्ड करते हुए बेंजीन नजर आएंगे. टाइमिंग कैन बी गुड फ्रॉम बेंजीन. ही स्पॉट्स वन बट द सेकंड वन केम अ टैड बिट लेट एंड इसी के साथ एंट्री ऑन लॉन्ग. सीधा आर्चर्स भाग सकते हैं. रेजर होल्डिंग राइट नाउ शॉट बट लॉन्ग से आएंगे. रेजर को पिक ऑफ करेंगे एंड इसी के साथ साइट is back again for God's Reign. This is the 8th round and there's nothing much. Champ CS op pick करेंगे, save करेंगे, but that's all is left here for Victor Sumus. 1v1s हार रहे हैं. इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जैसे तैसे जीत जाए तो आई बिलीव विक्टोरियस समस कैन पुल ऑफ द राउंड फॉर देमसेल्व्स. बट नहीं, वो चीज दिखाई ही नहीं दे रही. उनके जो गन फाइट्स में जो कॉन्फिडेंस पहले की तरह जो हम देखते थे सैम, वो नहीं दिखाई दे रहा है. एंड दैट्स व्हाट इज अ बिग ड्रॉबैक. सीएस में अगर आप पॉप ऑफ करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू गो अहेड एंड प्ले अ परफेक्ट गन गेम, तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस दिखाना ही पड़ेगा. लाइक दैट डिसीजन टुवर्ड्स द क्वाड इटसेल्फ. यहीं पे जो बॉयलर वाला जो एंगल था, वहां पे प्लेयर्स पीक करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, बट अगर पिक्सल के साथ करते तब कुछ बनता. बट ये ऑप अगला जो राउंड है वो देख ही नहीं पाएगा, थैंक्स टू R2B2. It's been happening from a long time. ये पहला राउंड नहीं है. Therefore, ऐसे अगर चलता रहेगा, it's going to be very tough. And Victor Sumus, I think ये इनका आखिरी टाइम आउट है, which they will use. And ये first half में 3 टाइम आउट्स इस्तेमाल करते हुए नजर आ चुके हैं. Victor Sumus not even able to find a single round. Everybody's been able to find kills. It is there, but आप देख सकते हैं better trades, better weapon drops coming in from God's Reign. जिस खिलाड़ी के पास एंगल या पोजीशन कंट्रोल है, उनको ये हटा रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा जो स्ट्रक्चर है अराउंड द ए साइड और बी साइड, wherever they're executing, वो बहुत आसान हो रहा है. I think Victor Sumus have to stop, put spike buster जहाँ पे ये स्लो डाउन कर सकते हैं God's Reign की ये जो मोमेंटम है. 3-man stack this time at B side. पिछले बार जब 3-man stack किया था, it failed because they were trying to help Benzene out of that tough position. And तब 3 लोगों को गवाते हुए नजर आया. Razor jiggle peek spots the player, immediate smoke. And इसी के साथ Apps का control and Apps का push slow down करेंगे. But आप देखिए 3 लोग A पे है. It's only Razor all alone left to hold off A side. मैं जहाँ पे सोचा there's going to be a 3-man hold at B, it's actually a 4-man hold जो एक oranges पे खड़े हैं. बेवल्स के ऊपर ये जो एंगल था फिन के पास, इट इज गुड नो डाउट, बट अभी के लिए कोई एग्रेस कर ही नहीं रहा. उनके पास एंगल्स हैं एंड उसी के साथ खेलने की कोशिश चलेगी. भवी स्मार्ट अप्रोच. उनको पता है कि यहीं पे रहने वाले बहुत सारे प्लेयर्स वेट करके खेलते, यहीं पे नॉइज करते, शोर शराबा करते, तब जाके उनको पता चलेगा कि हाँ इट्स अ बी पुश इटसेल्फ. बट ऑल द वे जो ट्रेन है वो जा चुकी है टुवर्ड्स ए. आर्चेस वो भी एक्सप्लोर करा जा रहा है. गॉड्स रेन थोड़ा स्मार्ट खेलते हुए. रेजर डिड मैनेज टू पिक 1, बट उनको अभी भी अंदेशा नहीं कि कितने खिलाड़ी यहां पे मौजूद है. ये लीजिए, अब पता चल जाएगा. फ्लड गेट्स खुल चुके हैं और फटाफट प्लांट भी हो जाएगा. फिन ही इज होल्डिंग दिस एंगल डाउन टू द वायर. स्मार्ट डिसीजन. 2 खिलाड़ी के ठीक सामने आएंगे और दोनों के दोनों चलते बनेंगे. तीसरा सो क्लोज था जाने से, बट ये वेपन मुफ्त की वेपन है. They're not going to let it go. Chase करेंगे उसके लिए. And Champ CS इसलिए उन्होंने तेजी से फेंका था उसको. But it doesn't work. That's how God's Reign have been functioning. That's 9 on board. Razor positioning good, but इस बार Rossi एक अलग एंगल पे है. Generally he's the one who pushes apps, but इस बार smoke होने के कारण he decided to go all the way long through arches. जी हाँ, एक खिलाड़ी साइड पे फंस गए because he was checking the balcony pit. बट वहीं पे थोड़ा मामला एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकता था. बट चैम्प हैड नो यूटिल एक्सेप्ट दैट वन स्मोक ही डिप्लॉयड. नथिंग मच. एंड इस बार आप देखिए, इट्स गोइंग टू बी अ स्प्रेड आउट बाई राउंड कमिंग इन हियर फिर विक्टर सुमिस. बहुत क्रूशियल रहने वाला है, वरना यहाँ से एक 12-0 का हाफ हो सकता है.
Ozorov, they have to fight for it. Gee. Try to turn 3 rounds, Oh, but Benzine no. caught out with util. Sandbags के position पे. Bhavi will dodge the nade, goes in for a kill, but pick करेंगे. Arikan भी साथ देते हुए नजर आएंगे. And this brings out a round with recoil picking off around the push of shot. R2B2 and fired up. The last two players ये opportunity को खो नहीं सकते. Victor Sumus. ओह, खोने की कोशिश नहीं थी, बट R2B2 उनको पता ही नहीं था कि इतने करीब होगा वो ऑप. अभी के लिए आखिरी खिलाड़ी फायर्ड अप. एक खिलाड़ी को भांपा जरूर, बट अब वही है, स्मोक्स आने वाले हैं, आराम से टाइम बाई करेंगे और चलते बनेंगे फायर्ड अप टुवर्ड्स मिड. रिकॉल मास्टर होल्ड जरूर कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट गोना अफेक्ट फायर्ड अप एट ऑल. अच्छा शॉट, और ये सेव कॉल इन करना जरूर चाहेंगे. Wait, I don't think so. He's calling in for a save. Sound steps सुन चुके, बैक एली में पहुंच चुके खिलाड़ी रेजर, but the timing is off. He's pushing back alley. Fire up might check it. He doesn't actually. वो दूसरी ओर चले जाते हैं. Razor now looks at him. The timing was so off, but Razor सही टाइम पे, जहां पे वो स्टेयर्स चढ़ने ही वाले थे, उससे पहले देख लेंगे. एंड इसी के साथ फाइनली विक्टर समस इज एबल टू फाइंड द फर्स्ट राउंड. एंड यही हम बात कर रहे थे, द बेटर ट्रेड गेम, फायरिंग, होल्डिंग ऑफ द प्लेयर्स ऑफ गॉड्स रेन, स्लो डाउन करने का मौका, बनाना पे स्लो डाउन किया, रिकॉयल मास्टर पिक्ड ऑफ द प्लेयर एट शॉट जो पुश कर रहे थे. दोज आर द अपॉर्चुनिटीज, लेट देम गेट क्लोजर एंड उसके बाद फाइंड अ वे टू स्टॉप देम. एंड पहला राउंड निकाल चुके विक्टर सिमस. एज वी रेज्यूम द 11th राउंड राइट नाउ, दे वुड वांट अ 3-9 हाफ. 3-9 बैर मिनिमम है, और ये चीज बहुत आसानी से मिल भी सकती है. चैंप सीएस शानदार तरीके से उन्होंने धावा जरूर बोला है. एंड बेंजीन भी आ चुके इसी साइड में. ये जो चू ट्रेन बार बार चल रही थी टुवर्ड्स बी, अभी के लिए तो डीरेल हो चुकी है. लास्ट टू प्लेयर्स रॉसी एंड फायर्ड अप. इससे पहले डेजावू हो रहा था फायर्ड अप को, बट अभी के लिए देखना चाहूंगा किस तरीके से कमांड संभालेंगे. रॉसी स्टिल पीकिंग टुवर्ड्स मेन, जानना चाह रहे हैं कि खिलाड़ी मौजूद कहां पे है. रिकॉल मास्टर थोड़ा बहुत बैकवर्ड स्टांस उन्होंने लिया जरूर है. एंड लाइब्रेरी के थ्रू उनका जो एंगल है थोड़ा प्रिसाइज रहने वाला है, बट रॉसी ही ओपन्स अप. पिट के एरिया में जितने भी खिलाड़ी रहने वाले सारे के सारे टाटा बाय बाय कह चुके हैं. फ्लैशेस एंड रिकॉल मास्टर अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं. लास्ट 2v3 सिचुएशन, रॉसी टाइम सेट ग्रेवयार्ड चले जाएंगे बैकस्टैप करने के लिए बेंजीन, बट बॉयलर रूम पे खिलाड़ी इंतजार. ओ एक्चुअली नॉट फायर इज क्लोज टू बॉयलर बट पीकिंग, बट टाइमिंग गुड. बेंजीन जब तक आएंगे तब तक क्रॉसओवर हो चुका है. रॉसी होल्डिंग साइड, फाइंड्स वन फ्रॉम बालकनी एंड ये टाइमिंग हो सकता है. बेंजीन होल्ड्स द एंगल नाउ, हिज पोजीशंस क्लियरली नोन. रॉसी इज गोइंग टू प्ले साइड 1v1 सिचुएशन, ग्रेवयार्ड पे इंतजार करते हुए, एंड बेंजीन इज नॉट गोइंग टू रीड दिस. दिस इज नॉट अ पोजीशन जनरली अ प्लेयर प्लेस. एंड इसी के साथ गॉड्स रेन विल गेट दिस 2v3 कन्वर्टेड एंड पुट इट ऑन 10. वाओ, जितनी भी कमी खल रही थी ना फायर अप की ऑप ना करने की, अब वो सारी की सारी कमी जा चुकी है. आई मीन आई डू गेट इट, अच्छा खासा ऑप जरूर कर रहे थे रिकॉल मास्टर, बट फायर अप एक बार जब शुरू हो जाता है, आई स्टिल रिमेंबर यार सैम, आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द आर्चेस एरिया एंड दिस मैन जस्ट वेंट हेवायर. यहां पे एक इंसान देखा नहीं, पट से शॉट, हेडशॉट पे हेडशॉट मार रहे थे बैठ के, एंड दैट वाज लाइक द ब्यूटीफुल मोमेंट. भवी ये क्या भाभी ऑल ऑफ अ सडन मिड पार कर चुके हैं, उनको पता भी नहीं है कि हुआ तो हुआ क्या. विक्टर समस, ये बहुत बड़ी गलती होने वाली है. इफ भवी कैन पुल दिस ऑफ, नाक के नीचे से ये राउंड जाने वाला है. टाइमिंग R2B2 finds, एंड इसी के साथ रॉसी स्पॉट्स रिकॉयल मास्टर गोइंग आउट, बट भवी वो तो सीटी कंट्रोल ले चुके हैं. यहाँ पे सारे खिलाड़ियों को एक एक करके समाप्त कर रहे हैं. रिकॉयल इज स्टक इन नो मैन्स लैंड. दिस इज नॉट अ साइड दैट ही हैज टू होल्ड, क्योंकि हर जगह पे एक इंटरवेंशन हो चुका है. नाउ हाइडिंग एंड प्लेइंग फॉर देयर लाइव्स टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी राउंड कन्वर्ट करने के लिए. द लास्ट एंड द 12th राउंड फायर्ड अप, क्लियर्स बैरल्स, एंड इसी के साथ बी साइड खुल जाएगा बिकॉज दे नो वेयर रिकॉयल मास्टर इज प्लेइंग. एंड इसी के साथ रिकॉयल कैन नॉट इवन ट्रेड मिड, कैन नॉट गो आर्चेस. भवी एक और होल्ड कर रहे, दूसरी ओर फायर्ड अप पुट्स द लास्ट बुलेट विद अ स्कोर लाइन ऑफ 11-1 फॉर द हाफ. मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा, पता है, एट द एंड ऑफ दिस फर्स्ट गेम अगर गॉड्स रेन इजी लिख दे तो मैं सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं रहूंगा.
अच्छा खासा बढ़त बना के रखा है, एंड द वे दे प्लेइंग फ्लॉलेस CS2 एक्शन। एंड See, कहां पे देख रहे हो? AMD गेम ऑन 2024 में। Exactly, and they know why they're fighting for, because हाल ही में बहुत time से God's Reign would want to prove they're one of the best competition out of par if India is what they want to prove, right? एक Indian international roster बनने में बहुत time से चला रहे, and yes, they've had some nicks in इस बार. I think with Rossi joining in, they've finally found a way to kind of make this work. But अब CT side आ चुके हैं, and this is what I said, God's Reign, if they have a runaway Galloway time on T side, CT में मुश्किल नहीं, नामुमकिन की चीज भी नहीं रहेगा. एंड फिन स्टार्ट्स इट ऑफ. रॉसी सीज द चू चू ट्रेन जो आप बात करते हैं, जो एप्स पे आ रहा है, होल्ड कर रहे हैं उनके साथ देते हुए बाकी सारे टीममेट साइड्स पे. Rossi picks one, they're not even letting them get out of balcony, and Rossi runs in, clears everybody. Recoil side पे आ जाएंगे, but in no way as Rossi cleans off the board with a 4K. And इसी के साथ God's Reign on 12 map point. ये गाड़ी जिस तेजी से जा रही थी, एक स्पीड बम्प के कारण पूरे के पूरे जो ब्रेक्स है उसको अप्लाई करना पड़ा है उनको. विक्टोरियस समस, they are not prevailing victorious in this map. Inferno has not been their favorite at all. And ये हमें दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है. टेक9 रशेस इससे पहले बहुत ज्यादा कामयाब होते हुए हमने देखा जरूर है, बट यहां पे कितना कामयाब रहने वाला अगेंस्ट सच अ गुड टीम. लेट्स जस्ट गो अहेड एंड सी. शॉट्स फायर्ड, चैम्सी इज गेटिंग बवी. आईचेल डाउन हो चुके, बट R2B2 है टू सेव द डे. जब तक वो यहां पे मौजूद रहेंगे तब तक कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा, ना ही घुस पाएगा. सेकंड थर्ड पिक रेजर, ही डेफिनेटली शाइन्स नाउ. MP9, that's all, but Razor's health is super low. Angle देखिए Rossi का. He's walking through the smoke. Read सही है, but timing off है. Rossi gets it. Rossi will get the last one as well. And that is going to be a score of 13-1. God's Reign close it. Inferno के बारे में हम बात करें. It's a very strong map and they prove they're a strong team as well. कोई मौका ही नहीं दिया Victor Sumus को. They were making sure they were outgunning them, outsmarting them. Util gameplay, आप जो भी बात कर लीजिएगा यहाँ पे Azora, everything was better from God's Reign. And देखिए, they have gotten the first map under siege, and इसी के साथ it's time to start the second map very soon. But Victor Sumus reset button hit करना पड़ेगा, because it's high time. We expected a little more, but I think as God's Reign are have their intentions clear, उसी direction पे बहुत तेजी से वो land की तरफ जाना चाहते हैं. So they're making sure any competition in front of them, they push them off. कंपटीशन हद भर का हो चुका है अभी. एंड जिस तरीके से पहला गेम गया है, लूसी यू आर राइट, मेंटल रीसेट हिट करना ही पड़ेगा. अगर नहीं करा फिर तो वो सेम परफॉर्मेंस हिंड्रेंस की तरह दिखाई देगी. और अगले मैप में जो उन्होंने पिक करा है, विच इज D2 Dust 2, it's a beautiful map, it's an amazing map, but it's all about how you can go ahead and capitalize it. आपकी यूटिलिटी गेम जो है वो ऑन पॉइंट रहनी चाहिए. यहाँ पे तो हमें नहीं दिखाई दी. फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड उनके पास जितने भी पैसे थे सब सिर्फ वेपन खरीदने में ही चले जा रहे थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर there was some round where Recall Master wanted to go ahead and get the AWP, but AWP खरीदने के बाद उनके पास यूटिलिटी बहुत कम बची थी. फ्लैशेस होने चाहिए आपके पास, नेड्स होने चाहिए, मोलोटॉव जस्ट टू स्टॉप द एंटायर पुश. आई नो इट बाइज वेरी लेस टाइम, बट वो टाइम भी बहुत ज्यादा प्रेशियस है. तो दिखाई नहीं दिया वो पूरा का पूरा गेम प्ले. पैसा कब आ रहा था, कब जा रहा था, उनको खुद नहीं पता. उनका सीए जो है बहुत ज्यादा दुविधाजनक सिचुएशन में फंसा हुआ था और उसको छुट्टी चाहिए थी, जो चीज मिल चुकी है. अब D2 में जाके देखना चाहूंगा किस तरीके से वो वापस ज्वाइन करेंगे और उस पूरे के पूरे गेम को खेलना चाहेंगे. जी, I hands down agree to this point, क्योंकि रेजर का भी एक राउंड था जहां पे he could have I think maybe found a second frag as well if उनके पास एक और यूटिल होता. That was kind of a force by जो MP9 के साथ. एक स्मोक बालकनी पे लगाया उन्होंने, found the pick on I think R2B2 जो भी खिलाड़ी आ रहे थे from short, but Rossi he moved in from long. ब्लॉक करने के लिए कोई यूटिल नहीं था लॉन्ग को, या खुद को रिपोजिशन करने के लिए फ्लैश नहीं था. सो रेजर वाज स्टक इन अ वन एंड डन पोजीशन. बट अभी के लिए देखिए, द मैप इज डन. सो बीटिंग अराउंड द सेम बुश की क्या क्या गलती हुआ, क्यों हम हारे, क्यों सिर्फ एक राउंड हम निकाल पाए, दिस इज समथिंग दैट दे शुड स्टॉप डूइंग एंड इमीडिएटली जंप टू डस्ट 2, जो हम भी बहुत जल्दी करते हुए नजर आएंगे. बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. Welcome back, ladies and gentlemen, to AMD GameOn 2024. My name is Lucifer. Joining me back in desk is Azora. हम वापस आ चुके हैं God's Reign versus जी. Victorious Sumus का मैचअप के साथ, जहाँ पे God's Reign, yes, they ran away on Inferno. एक राउंड का एक मौका दिया था सिर्फ Victorious Sumus को. Now Dust 2 is their own map choice, Azora, जहाँ पे उनको कम बैक करना ही पड़ेगा. Otherwise, it's going to be God's Reign sealing their land spot. देखो बहुत कुछ है ऑलरेडी ऑन स्टेक. हैदराबाद में होने वाला ये लैंड बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाला है. एंड आई एम होपिंग दैट विक्टोरियस समर्स राइट नाउ, इफ दे लिसनिंग टू मी, देन गेट योर थिंग्स टुगेदर गाइस, गेट योर थिंग्स टुगेदर एंड पुल योरसेल्फ टू गेट D2. इट्स गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वाइटल. अगर तीसरा मैप देखना है हमें तो ये चीज करनी ही पड़ेगी, वरना 2-0 के साथ गॉड्स रेन विल रन अवे. रॉसी being the most valuable player, my देखो भाई, इनको दिया था एक टास्क being the IGL. अब देखो वो टास्क ऑलरेडी जा चुका है, तो जिस तरीके से ये फ्रैग आउट कर रहे हैं, इट्स अमेजिंग. Yeah, I mean, फ्रैगिंग इज हिज डिपार्टमेंट. अब कोई अगर कॉलिंग संभाल रहा है then he doesn't have to be worried about, but उनके साथ ही अगर कॉलर भी साथ निभा रहा है, look at him, he's at 15 kills, R2B2 at 16, Finn at 10 and fired up. उनको एक्टिवेट होने का जरूरत भी नहीं था, बट फिर भी एक्टिवेट होके राउंड्स उन्होंने टीम के लिए दिलाया था. बट लुक एट दिस, Victorious Sumus, the highest kills that we see from them is 6. ऐसे किसी को हम आंक नहीं सकते कि ये खिलाड़ी आज परफॉर्म नहीं करते हुए नजर आया, वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते हुए नजर आया. आई वुड जस्ट से इट वाज गॉड्स रेन बेस्टिंग द साइड्स ऑफ Victorious Sumus, एंड वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. जी. एंड देखिए, टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल गेम प्लेस एज वेल, सबका स्कोर एक जैसा है. एवरी सिंगल वन ऑफ देम एक्सेप्ट फॉर बेंजीन. चलिए ठीक है, उनका थोड़ा आज किस्मत चला नहीं है, तो 6 किल्स और 5 किल्स के साथ आप कोई भी राउंड्स नहीं निकाल पाओगे. यू नीड टू एटलीस्ट हैव दोज डबल डिजिट्स ऑन टू योर नेम. तो वो चीज जो इंडिविजुअल गेम प्ले हम जो बात करते हैं ना, वो थोड़ा जो है वो कम देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ Victorious Sumus. दिस इज नॉट द सेम टीम दैट वी यूज्ड टू सी अर्लियर ऑन. दे वर अमेजिंग, दे वर एक्सप्लोसिव, एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी वो एक चीज ठान लेते थे ना अबाउट अ पुश और अ रश और अ गेम प्ले, दे यूज्ड टू डू इट 100%. बट टेक 9 का रश जो हमें देखने को मिल रहा था, उससे ही पता चल जाता है टीम की केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कितनी पानी में है. एंड उसी के साथ वहां पे आई थिंक, हाँ जी, वहां पे अगर रेक्टिफिकेशन आ जाए तो आई बिलीव दैट दिस टीम कैन डू वंडर्स. रस्टी लग रहा है अभी भी मुझे. एक रेक्टिफिकेशन था जरा जो मुझे समझ में आया, एंड दैट्स द रीजन दे इवन गॉट दैट राउंड, वाज रेजर एंड एरिकन टुगेदर एट बनाना. वो जब उनको पता चल गया कि द डिस्टेंस ऑफ कीपिंग द प्लेयर्स इन अ फाइटिंग रेंज, एक क्लोज आ रहे थे, दूसरे सैंडबैग्स के और थोड़ा गैप रख के ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द साइड ऑफ द कॉर्नर खेल रहे थे, जिसकी वजह से अगर यूटिल्स का डंपिंग भी आ रहा था, ही वाज गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स सैंडबैग्स एंड एरिकन कुड हेल्प हिज टीममेट, एंड वो थोड़ा काम आया. बट वंस गॉड्स रेन रेड इनटू दैट, उनको पता था ठीक है बनाना अगर कंट्रोल ले रहे हैं देन वी विल गो टुवर्ड्स ए. हमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है? वी स्टिल keep finding ways to execute and win rounds. They were able to win a 2v3 situation जहाँ पे plan हो चुका था. Timing was so off. Fired Up was able to pick off 2 players, and उसके बाद Rossi versus Benzine का एक 1v1 था बस, and he knew where the player was coming in from. Expecting a player at graveyard is very tough. वो generally site ही देखते हुए नजर आता है, and he got that round. So ऐसे ही चीज होता हुआ नजर आ रहा है from the side of Victorious Sumus. is about the expectation कि अगला चाल क्या रहेगा. It's like a chess game, right? As of God's Reign has thought, I would say, 100 moves ahead in the game of CS right now, and जहाँ पे Victorious Sumus हर move के बाद में सोच रहे हैं. So right as now they have to buckle up. उनके मैप पिक है, they have to bring out the big notebook of Counter-Strike 2, जहाँ पे उन्होंने Dust 2 का पूरा जो गेम है वो लिख के रखा है कि ये प्ले रहेगा. अगर नहीं निकालेंगे then it's going to be tough. God's Reign will still run away on Dust 2 as we jump right into the second map. फनी हाउ बक्सों में लिखा है डू नॉट स्टैक, और स्टैक करके ही बक्से रखे गए हैं.
एंड या D2 के अगर बात करी जाए recent changes में you can boost yourself up towards A shot. That's a boon for all the CT players जब उनको पता चलता है कि यहाँ से आने वाले T side के खिलाड़ी. So that's good. But अभी के लिए थोड़ा बहुत जो एक technical pause है उस चीज को हम accomplish जरूर कर लेंगे. We're gonna overcome all of that. But it's so situational that Victorious Sumus right now being in D2 अभी देखा जाए तो एक्टिव ड्यूटी पूल में आया जरूर है एंड टीम्स आर एंजॉयिंग इट नो डाउट इट्स एन ओजी मैप CS अगर 1.6 अगर आप खेलते थे तो फिर आपको पता है जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है पूरा पूरा मैप बट ओवरऑल इट्स लाइक फाइटिंग पीपल इन सम अदर कंफर्ट जोन अगर खुद के कंफर्ट जोन में अगर आप खेल रहे हो तो ठीक है अच्छी बात है इफ यू विन इट वेल एंड गुड थर्ड मैप विल बी योर्स थर्ड मैप समहाउ आप चैलेंज दे सकते हो गॉड्स रेन को बट इमेजिन दिस God's Reign. It's not even their pick, but they have practiced so much that they can easily round the entire enemy team up and shoot them down. तब क्या जवाबी कार्रवाई कर पाएगी Victorious Sumus? Hands down, I think map pool जो है God's Reign का is too big, too vivid. And जैसे हम player shuffles and rosters का बारे में बात कर रहे थे उसे there's been just one player change. So it's, I would say, easier to adapt with one player change compared to a full roster shuffle. तो उसकी वजह से आई फील लाइक मेकिंग दिस रोस्टर विक्टोरियस समस एंड जैसे हम बात कर रहे थे यस इट्स नॉट अ रीसेंट रोस्टर अराउंड द टाइम ऑफ जुलाई ये रोस्टर फॉर्म किया गया था तब से ये साथ में खेल रहे थे प्लेड अ कपल ऑफ टूर्नामेंट्स हियर एंड देयर बट जब ऐसे कंपटीशन नजर आ जाता है वेयर दे हैव टू जंप टू द ग्रैंड फाइनल्स दे हैव टू गो टू द लैंड फाइनल्स एंड प्ले विद द बेस्ट ऑफ द टीम्स इन इंडिया ट्रू रिप्रेजेंट इन गॉड्स रेन इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला एंड गॉड्स रेन proving why they would want to push and why to make it work in their favor but हमें एक अपडेट मिल चुका है मेरे प्रोड्यूसर से there's been a tech issue जैसे हमने देखा था so we would have to hit the brakes before we resume the game तो गेम के अंदर जाने से पहले थोड़ा टाइम जरूर लगेगा ज़रा जी अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक गाइस विल सी यू ऑन द अदर साइड
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? I want you to know I can never, never let you go. I want you. I want you. I want you to know I can never, never let you go. I want you. I want you. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. स्वागत है आप सभी का. वी वर गेटिंग रेडी फॉर डस्ट 2 बट ऐसे लग रहा था उजोरा हमारे प्लेयर्स है ना, हम सोच रहे थे जी. कि वो बहुत अभी क्रूशियल गेम है, क्वालिफाई होने वाला गेम है, बहुत जोर से लड़ना पड़ेगा, सीरियस होंगे. बट आई एंडेड अप सीइंग अ स्टोरी वेयर दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन डस्ट 2. Yes, you didn't see it, I saw it. We will share that on our social, so do follow us on our social, जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि प्लेयर्स क्या करते हैं. आप सोचते हो ये डीएम करते हैं, they try to play, एम को सही करने का ट्राई करते हैं, but there's a football in Dust 2. अगर ये नहीं पता था, काउंटर स्ट्राइक में ये ऐसे ईस्टर एग्स है जहाँ पे आप खेल सकते हो. I know, वो बात तो ठीक है, बट इस नहीं, serious आपको नहीं बोल रहा हूँ, situation दर्शकों को बोल रहा हूँ. हाँ, इस सीरियस सिचुएशन में लोग फुटबॉल खेल रहे हैं. अरे बाबा क्या चल रहा है यहाँ पे. बट ठीक है, अच्छी बात है, स्ट्रेस बस्ट करने के लिए करना चाहिए. बट एक सेकेंड, एज फार एज आई नो, देखो गेंद पता किस तरफ है, टुवर्ड्स अ टी साइड. और पता टी साइड में कौन है? Yes. God's reign. तो उनको कोई टेंशन है नहीं. So I can agree that they were playing football, but on the other corner, it's something else which is going on the CT side. That is strategy. That is rule book. किस तरीके से गेम प्ले को यहाँ पे अचीव करा जाए और राउंड्स बटोरे जाए being the CT side. क्योंकि आपके पास अगर CT का बनने का जो मौका मिलता है ना, वो ही एक सुनहरा मौका है. Get the maximum out of it and then later on go ahead, shift your sides and play in T side. तो उस चीज को किस तरीके से ये टीम अकम्प्लिश करेगी, चलिए जानते हैं. We'll take a look at it, but मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि गोल्स किसको मान के चल रहे थे. यूटी का एक गोल सीटी के तरफ हो सकता है, एंड अगर टी रैम का सोच रहे थे देन दैट कुड बी अ गोल. मे बी वी विल गेट टू नो लेटर, बट अभी के लिए गोल के बारे में बात करेंगे. गॉड्स रेन आर द वंस हु हैव स्कोर्ड 1 पॉइंट इन दिस बेस्ट ऑफ 3. अगर ये दूसरा मैप निकाल लेंगे, इट्स गोना बी अ seal the deal as they walk to the LAN finals. But अभी के लिए हम जाएंगे with the UT play coming in from God's Reign. Jiggle Peak को चेक किया जाएगा. Recall Master still has a molly. फेंकना पड़ेगा. Anakin on the other end walks into the molly and gives his life away. Fired up सोचेंगे, एक क्या दो चाहिए हमें, and clears off catwalk and बहुत तेजी से फ्लैश के साथ चार्ज इन कर रहे हैं मिड डोर को. स्पॉट कर चुके हैं चैम्प सीएस को, चेस कर रहे हैं, but चैम्प सीएस he is able to put the player down, but डोर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. And there is Benzene who doubles down, but bomb अभी भी हाथ में है. Finn quickly making his way. जिस बूस्ट के बारे में आप बात कर रहे थे, वहां से बूस्ट करके जा चुके ऊपर, brings down Benzene, the man who was causing trouble, and इसी के साथ 1v1 के पोजीशन लेके आके प्लांट करते हुए नजर आ रहे हैं. Recoil Master, last man standing. लंबा प्लांट है, आराम से खेल सकते हैं फिन, बट ही नोज उनके शॉट. 51
डैमेज जरूर दिए, but how can he defuse? Doesn't have a kit. Playing with the duelies. Duelies close range में काम आएगा. And he's trying to run behind Finn. Finn उनको मौका ही नहीं दे रहे. He's taken him all the way to the dumpster. छुपे है. Recoil knows he's all the way here, and Finn still picks it up. And इसी के साथ पहला राउंड God's Reign के नाम. That's the start for them. यहाँ पे उन्होंने स्ट्रैटेजी ऑन द गो बदला. इट वाज इनिशियली टुवर्ड्स द साइड ऑफ यूटी, जहाँ पे उनको समझ में आ गया एलटी से पुश आया. फायर्ड अप आल्सो पुशिंग देयर, फाइंडिंग 2 किल्स. उन्होंने सोचा व्हाई नॉट पुश आवर वे डायरेक्टली थ्रू द मिड डोर्स एंड गो टुवर्ड्स सीटी. वहां से कंट्रोल निकाल के ए साइड चले जाएंगे. बट अबाउट टू चेंज द स्टोरी, फिन ब्रिंग्स इट बैक. बट अब देखिए, सुसाइड से वेट कर रहे थे कि कोई भी प्लेयर अगर आएगा, बट दे हैव ऑल डिसाइडेड टू स्टैक एट बी, जहां पे प्ले बन रहा है ए का. That's right. ए का प्ले बन रहा है. पिछली बार बेंजीन थोड़ा शातिर तरीके से खेले जरूर थे, शॉट की तरफ से आए, बट दिस इज अ गैम्बल विच वी कैन सी कमिंग इन टू पिक्चर. गॉड्स रेन अगर इस चीज को भांप लेगी ना, अब वो जान चुके हैं कि वी हैव टू हेड ऑल द वे टुवर्ड्स ए इटसेल्फ. फायर्ड अप इंफॉर्मेशन की देखा, एक और खिलाड़ी यहां पे आ जरूर रहे. He has already given the call out. Everyone is going to open the floodgates towards A. आराम से पहुंचेंगे और प्लांट भी करेंगे, but fired up. जिस तरीके से उन्होंने कमांड संभाली है, this was a full-fledged eco coming in from Victory Sumus. पिछले गेम से उन्होंने थोड़ी बहुत सीख ली है कि फोर्स करने से कोई फायदा नहीं रहने वाला. And now they're going to get the reward. 2 राउंड इन दोनों गॉड्स रेन के नाम. We start the third, but here Victor Sumus, जैसे आपने बात किया था, is going to be a better buy for them. Utils के ऊपर अभी भी थोड़ा काम करना पड़ेगा. I still don't see a kit, तो यहाँ पे early fights करना पड़ेगा, control दिखाना पड़ेगा. वरना God's Reign, they have util, they have money, they have nothing much to be worried about. But Champ CS maybe was thinking about a mid push. Suicide को check कर रहे थे, but वहाँ पे smoke लगा दिया जाएगा, and therefore Champ CS has been pushed off. दूसरी ओर holding control of A main. बट यहाँ पे प्ले देखिए, कैटवॉक की तरफ थ्रू मिड बन रहा है. एंड 3 players have already made their way, make it the 4th joining them with the bomb as well. स्मोक लगाएंगे शॉट पे, and this will buy some time, but there's a gap in that smoke जहाँ पे R2B2 चल के आ सकते हैं. and they're letting go of that position slowly. Recoil Master अपने फमास के साथ आगे आना चाहते हैं. R2B2 through the smoke with the help of फ्लैश आगे आएंगे. एक खिलाड़ी सीटी की तरफ से खेलेंगे, उनका कॉल मिल जाएगा, उनका पिक भी आ जाएगा. सीधे the player at long right as of now, he is holding double doors, but काम नहीं आएगा वो. And इसी के साथ the other 2 players at B, they're going to back off, they're going to save weapon, because पांचों खिलाड़ी जिंदा है God's Reign की तरफ से, and this was a buy round which they don't want to lose weapons on. बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड वेपन है, पता है, फमास. एंड बहुत ज्यादा अंडररेटेड ही गेम प्ले हमें दिखाई दे रहा है. विक्टोरियस समस, वेल, राई का पहाड़ बन चुका है विद ऑल द मिस्टेक्स दैट दे मेकिंग. बी साइड पे उन्होंने सहारा लिया जरूर. फ्लैश ऑन पॉइंट. चैंप सीएस अभी के लिए एग्जिट फ्रैग करेंगे जरूर, एंड अभी सोच ही रहे थे कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए, पर ये चीजें बद से बदतर होने में थोड़े टाइम थोड़ा ना लेती है. रेजर बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और कहां पे छुपे, जहां पे फुटबॉल था, यहीं पे खेल रही थी गॉड्स रेन फुटबॉल. गाइस, जस्ट टू गिव यू एन अपडेट, यहाँ पे एक फुटबॉल है, यू कैन आइदर किक इट और यू कैन शूट इट एज वेल. फटता नहीं है. दैट्स द बेस्ट पार्ट. It's not a chicken, basically. I mean, how, like, actually makes sense. Indeed. Nice. Now I get it. I think अब finally मुझे समझ आ चुका है कि Counter Strike के दुनिया में why is there chickens. But इसी के साथ Victor Sumus, जो एक वेपन उन्होंने सेव किया है, फेमस कैटवॉक की तरफ पुश करते हुए नजर आ रहे हैं. It's going to be a flash. All the players will be blinded and बहुत तेजी से जंप करना चाहते हैं. Fired up with the molly, but it's going to be both of them going down. All kudos to Benzine and Recoil. Fired up जरूर from his death grave एक kill निकाल लेंगे. But Champ CS, look at the timing. Oh my god. Victor Sumus seems like they're going to pull off a round on this eco. Fin op के साथ एक फ्रैग निकालेंगे, but he's the last man standing. बॉम्ब अभी भी डबल डोज के तरफ है. He has to read this. बहुत तेजी से हरिकेन भागते हुए नजर आएंगे. बॉम्ब दिख जाएगा, and now they're going to block this double dose. Oh no. फिन के दिमाग में क्या चल रहा है? चलो, जब तक हम भांप पाते हैं कि फिन सोच क्या रहे हैं, तब तक तो फिन खत्म हो चुके. अच्छा राउंड निकला, बहुत अच्छा राउंड विद जस्ट फमास.
उन्होंने कितने वेपन्स बटोरे पता है? 3 वेपन्स बटोरे हैं, 3 AK-47s। और AK-47 का एक चीज बहुत अच्छा पता है, लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज। इफ यू हिट अ हेडशॉट, इट्स अ हेडशॉट, दैट्स इट। अगर आप हेलमेट पहन भी रहे हो ना पहनो, आप गए। एंड वो चीज बहुत ज्यादा यहां पे इंपैक्ट डालने वाले ऑन टू गॉड्स रे। अभी के लिए फ्लैशेस ऑन पॉइंट, सेट प्लेस करना चाह रहे हैं, फायर्ड अप। सबसे पहला फ्रैग निकालेंगे, मिड की तरफ देखा और एक पिक निकाला उन्होंने। Went right mid, player खिलाड़ी spot हुए catwalk से, but look at Finn, he's also breached his way down mid. Doors cross कर चुके, CT smoke off हो जाएगा and the play is happening towards B. Champ CS विंडो से जरूर जिगल पिक करेंगे, पोजीशन पता चल जाएगा। यूटी को होल्ड करते हुए बेंजीन, फिन पुट्स डाउन एरिकिन। इसी के साथ भवी टेक्स द ओपनिंग एट बेंजीन एंड इसके साथ आखिरी खिलाड़ी चैंप सीएस ऑन साइट विल बी क्लियर्ड ऑफ। ही डज पिक ऑफ वन बट वो कोई मौका और चांस नहीं बनेगा। रेजर द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ट्राई कर रहे वेपन्स निकालने का बट द प्लेयर्स आर ऑन हंट ऑफ हिज वेपन। रेजर का पोजीशन पता चल जाएगा, फायर अप पिक्स हिम ऑफ, दैट्स 4 ऑन बोर्ड। गॉड्स रेन इस मैप में भी भागते हुए चले जा रहे हैं। विक्टोरी सुमस आर एबल टू डू नथिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट। कोई बात नहीं, अभी भी पैसा है, दे कैन गो फॉर अनदर बाय। एंड देयर इज ओनली वन प्लेयर हु आई कैन सी जिनके पास बहुत न्यूनतम अकाउंट में पैसे हैं, बेंजीन। कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, बट आई बिलीव अगर वो भागदौड़ करने की इतनी क्षमता रखते हैं, देन ही नीड्स टू गो फॉर एन MP7। अच्छे तरीके से उनको एक बढ़त भी मिल जाएगी और साथ ही साथ वो जो पैसे होते हैं ना, द बूस्ट, द बेनिफिट ऑफ eliminating an enemy with a shotgun or just a normal ump as well, it's going to help a lot for the entire team. इकोनॉमी मेंटेन कर सकते, सस्टेन कर सकते अगले राउंड के लिए। ये राउंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है लूसी, एंड इफ इट डजंट वर्क, विक्टोरिया समर्स बहुत बड़े घाटे में चलेंगे। प्ले द टाइमिंग गेम, जिस हिसाब से उन्होंने वो एक राउंड निकाला था ऑन इको, राइट? दे डिडंट ओवर पुश ऑन कैटवॉक, उन्होंने कंट्रोल लिया था अराउंड द स्टेयर्स, वहां पे उन्होंने 2 पिक्स निकाल लिया। एंड दूसरी ओर चैंप सीएस वर एबल टू टाइम इट विद द 5-7 दैट ही हैड एट यूटी। तो ऐसे जब करेंगे तो मौका और ज्यादा आएगा। बट एज ऑफ नाउ गोइंग फाइट अगेंस्ट फायर इज गोना बी टफ। अभी के लिए दोबारा मिड कंट्रोल जंप स्पॉट करेंगे। बेंजीन हैज गिवन द कॉल कि कैटवॉक की तरफ से पुश आएगा। एरिकन शुड गो टू चेक दैट। डबल डोर स्मोक करेंगे बट इस बार बी की तरफ बेंजीन को स्मोक किया गया है। एंड भवी होल्डिंग द एंगल एट सीटी, बेंजीन इज नॉट गोइंग टू बी रेडी फॉर दैट। रिकॉइल मास्टर ऑन द अदर एंड पिक्स अप, फायर्ड अप जो ऑफ था वो निकाल चुके हैं शॉट पे एंड अब तुरंत वो भागना चाहेंगे दूसरी ओर। लुक एट दिस क्लोज एंगल फ्रॉम चैंप सीएस, ही स्पॉट्स 2 टारगेट्स एंड एक भी वो खत्म नहीं कर पाएंगे। बट रेज पुशिंग डोर्स ओवर एक्सटेंशन एंड वहां से उनको एक पिक मिलेगा बट द साइट्स लॉस। इट्स अ 3v3 सिचुएशन एंड तीनों लोग एकजुट होके आ रहे सीटी के तरफ से। यहाँ पे कोई सिंपल वाला गेम प्ले दिखा दो यार, कोई तो सिंपल वाला गेम प्ले दिखा दो। जस्ट जंप, ड्रॉप योर वेपन, एंटर टुवर्ड्स दैट वॉल एंड दैट्स इट। ओपन द एंटायर साइड, बट रॉसी ही इज ओपनिंग अ लॉट ऑफ हेड्स। उनको फर्क नहीं पड़ता, उनको पता था कि यहां से एंगल बहुत ही ज्यादा कंप्लेसेंट हो जाएगा फॉर ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स एंड द फाइनल वेपन, द ऑप, इट्स नॉट गोना बी सीइंग द नेक्स्ट फॉलोइंग राउंड। विक्टोरिया समर्स जितनी भी गलतियां करेंगे उतना ही गॉड्स रेन मैमथ की तरह दिखाई देंगे। दे आर फीडिंग ऑन ऑल ऑफ दोज मिस्टेक्स एंड दे आर गेटिंग द ग्रिप ऑफ द एंटायर राउंड। 3v3 का सिनेरियो था सैम, nothing could have gone wrong, but once the smoke came through, I understood यहां से एक lost cause है। इको राउंड अगेन, पिछले बार इको राउंड को कन्वर्ट किया था। 2-5-7 जरूर नजर आ रहे हैं। They're trying to take A long control। 3 लोग इस बार है, पिछले बार 3 लोग A शॉट पुश करते हुए नजर आए थे। From lower tunnel to catwalk fight होता हुआ नजर आ रहा है, but the long control is lost। भवी and fired up clean the slate। बेंजीन आखिरी खिलाड़ी, डीग है इनके पास। He is able to land a blow but not the dig। And Champ CS इस बार टाइम करेंगे बट इस बार कोई खिलाड़ी नहीं रहेगा उनको पिक ऑफ करने के लिए। सो नो वेपन्स रिकवर्ड एंड इसी के साथ 5 खिलाड़ी ए साइड का कंट्रोल लेके बॉम्ब प्लांट करके Champ CS all he will be waiting for his exit frags, या यहाँ पे अपने केवलर को बचाने के लिए।
चैम सीएस आए जरूर थे ये सोच के कि तहल का ऑमलेट बनाएंगे, बट अभी के लिए उनकी टीम का ही ऑमलेट बन चुका है। ओ, एक खिलाड़ी को भापा, शॉट्स लिए, बट एट द एंड इट्स आउट टू बी टू ऑन पार। सीटी साइड के वेपन से सीटी को धो दिया। अब अभी के लिए अब विक्टोरियस समर्स को एक और टाइम आउट लेना ही पड़ेगा। सैम, व्हाट डू यू थिंक? they've done it once, 3 टाइम आउट एक ही हाफ में लिया था, तो अब लेना जरूर पड़ेगा। बट आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ प्लेस जहां पे गॉड्स रेन कमांड करती हुई नजर आ रही है। एंड लुक एट दिस बॉम्ब, सीटी सॉरी टी स्पॉट, and they're already making their way to execution. Oh, mid crossover देख चुके हैं। That is a big move for R2B2 जहाँ पे दोनों खिलाड़ी स्पॉट हो चुके हैं। Champs is in trouble, but he wins a duel and he wins a double. He is holding the lower tunnel and back off कर जाएंगे। He disappears in the mist. बाप रे, Razor, he's gonna spot another player here, but no. Close quarter fights, it's gonna work out. Fired up, ऑफ के साथ आगे बढ़ जरूर रहे हैं, मिस करेंगे पहला शॉट। और खिलाड़ी उनके जो टीममेट्स हैं, बाप रे, बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। It's all right if the shots are gonna go for a miss. It's all okay, but the entire team, the way they're just pressing E to synchronize is beautiful. आप कह रहे थे ना सैम कि ये CS2 नहीं रह गया अभी, ये चेस का गेम हो चुका है। Yep. जहां गॉड्सरेन 100 मूव आगे सोच चुके, विक्टोरियस समर्स एक एक मूव अभी भी जानने की कोशिश कर रही है और उनके पिक में उनकी धुलाई हो रही है। Champs had a brilliant almost possibility of pulling off a round जहां पे 2 पिक निकाल के he had backed off, but उसके बाद because they had catwalk control they didn't want to let go of mid, थोड़ा over push हो गया and वहां पे खिलाड़ी समाप्त होते हुए नजर आए। And इस बार Champs again opens off but good only for 1. Rossi and his team are going to just keep picking players off. आखिरी खिलाड़ी fired up spot कर चुके हैं, that's going to be Razor with the Mag 7. ट्राई कर रहे थे कि क्लोज आएंगे तो एक खिलाड़ी को पिक ऑफ करेंगे, बट नो प्लेयर इज गेटिंग क्लोज टू हिम विद दिस मैक्स 7 फाइट। एंड इसी के साथ रेजर पता नहीं क्या करेंगे, कैसे बचेंगे, बट एवरीबॉडी इज थ्रोइंग व्हाटएवर दे हैव एज अ डंपिंग ग्राउंड। एंड फाइनली ब्लो के साथ विक्टोरियस समर्स लूजिंग अनदर इज गोइंग टू बी 8। पता नाम बहुत सही रखा है, डस्ट 2। डस्ट माने धूल, और गॉड्स रेन इस वक्त धूल चटा रही है विक्टोरियस समर्स को। There's nothing that they can do. Absolutely nothing. इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने राउंड जीता था, that was all that individual prowls that they could showcase. अभी वो चीज दिखाई ही नहीं दे रही है। दोबारा से बैकफुट में आ चुके हैं and they're not able to go ahead and hit those shots. Champ CS यहां वहां शॉट जरूर मार रहे हैं and he's bringing out that value. Can this value be brought in again? Recoil master, he needs to be flushed right out क्योंकि उनके पास ऑप है, और जब तक रहेंगे वो इस कॉर्नर में वो बहुत कुछ कर सकते हैं। शॉट्स अलाइन करे जरूर, बट गुड फॉर ओनली वन। पर अराकिन वेट कर रहे थे उस सुनहरे मौके का और मौके पे चौका मारा है उन्होंने। रॉसी सुपर लो, मॉली मिस हो जाएगा। Rakin still holding the angle. बॉम्ब जरूर खो चुका है, आप देख सकते हैं स्मोक के सामने है। एरिक फायर अपॉन द अदर एंड पिक्स ऑफ 1 जो मिड डोर्स पे नजर आ रहे थे। डीप स्मोक, रॉसी हैज टू एक्सपेक्ट दिस, वेट कर रहे हैं, बट द टाइमिंग इज गोइंग टू बी ऑफ। Rakin गेट्स अनदर, दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 3 के निकाल चुके हैं। दिस शुड बी अराउंड बट फायर्ड अप, ही इज फुल ऑन हेल्थ। पहला पिक निकाल चुके हैं। इट्स अ 1v2, हिज ऑप फाइंड्स बोथ, then it's done, put to dust, and दोनों आगे आ रहे हैं। स्पॉट हो जाएंगे रीलोड पे, क्विक स्कोप ready for a tech 9 and he wins with that. That's fired up with the 9th for God's Reign. My God, fired up. How do you do that? That's fired up for you. नाम पे है। Once he's fired up, it's very tough to stop him. ये चीजें बद से बदतर हो चुकी है विक्टोरियस समर्स के लिए। अभी उनके समझ से बाहर है। मिड का कंट्रोल जितनी बार भी ले, फायर्ड अप इज ऑलवेज अवेलेबल। अभी के लिए पूरी ट्रेन जो है जा जरूरी है टुवर्ड्स ए लॉन्ग, और कोई भी वहां पे मौजूद है ही नहीं। विक्टोरियस समर्स दे आर ऑल टुवर्ड्स साइड बी। रीटेक करने की कोशिश रहेगी उनकी, बट रीटेक करना
कैसे चाहेंगे वो? वेपन्स रहने चाहिए उनके हाथ में। फिन एक्सप्लोर जरूर कर रहे हैं मिड एंडेवर्स एंड देयर इज वन प्लेयर हु इज प्लेइंग एंटी फ्लैश। अगर उनका सिक्का चल गया फिर तो फिन की खैर नहीं। Here the foot. उनको पता है एक और खिलाड़ी रहना चाहिए, चेक करेंगे मिलेंगे भी. He was about to find the third, but recoil faces a tech issue in the round, but round शुरू हो चुका है. There's nothing much that can be done. 2v4. Benzene playing for exit. Frags Arakin picking up a weapon and saving it. But इसी के साथ 10वां round double digits, just like what we saw on Inferno. दोबारा यहाँ पे होता हुआ. I think the scoreline is also going to be same. 11-1 of a half. ऐसे अगर चलता रहा, there's going to be no chances for Victor Sumus for a comeback. But again, in CS2, Counter-Strike 2 में मैंने comebacks बहुत देखे हैं, irrespective of the score lines. Benzene plays the flash timing, was about to look for the second. but now आखिरी weapon save करते हुए Arakin T-base पे खेलते हुए नजर आएंगे. But I'm pretty sure एक read रहेगा. And it is going to be fired up with his op, slowly moving through those double doors. But spot हो जाएंगे and he puts him down. Health बहुत कम था. Tech9 again proving better on his hand and fired up, picks off the last weapon, and that is going to be a timeout. But God's reign, it's double digits for them. कुछ भी करिए, टेक9 हटाइए, हटा दीजिए. फायर्ड अप, ही इज अनस्टॉपेबल. $15,600 अपने जेब में लेके बैठे हैं. दिस मैन हैज नॉट एट ऑल इन्वेस्टेड इन एनीथिंग. बस यहां वहां जो यूटिलिटीज थे वो निकाले उन्होंने. दैट्स ऑल. R2B2 भी 10,250 पे बैठे हैं. ऑन द अदर कॉर्नर, इकोनॉमी की अगर बात करी जाए, विक्टोरियस समर्स दे कैन पुल दिस वन थ्रू. पैसे हैं, वेपन्स लेके आ सकते हैं, बट क्या वो मेधावी हो पाएंगे गॉड्स रेंज जैसी टीम के अगेंस्ट? उनका पिक है सैम. इट्स VS's पिक, डस्ट 2. कुछ तो सोच के उन्होंने पिक किया होगा. इट्स नॉट की आउट ऑफ द ब्लू, यार चलो कोई बात नहीं. आई बिलीव आज मैंने किसी साइकेट्रिस्ट से बात करी, या फिर मेरे किसी साइकी ने बोला है कि हाँ भाई लेट्स गो फॉर D2, लेट्स जस्ट बुक D2. हाँ, उस तरीके से अगर खेल रहे तो फिर तो गलत है. फ्यूचर स्पेकुलेट करने का एक मौका. 8 बॉल. हैव यू हैड दिस 8 बॉल प्रेडिक्शंस? आपने कभी किया है क्या? दिस इज लाइक द लकी 8 बॉल. पीपल से दैट आप इससे कुछ भी सवाल पूछो, इट काइंड ऑफ गिव्स वेग आंसर, यस नो, मे बी नॉट. हैव यू ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड इट. तब मुझे लगता है AI बहुत खराब था. अब थोड़ा एडवांस हो चुका है. True that. You went all the way back and had to blame AI वहां पे. Yeah, 8 बॉल बनाया. वो लोग सोचेंगे यार ये कहाँ पे हो रहा है, ये जो असली मामला था पकड़ गए. बट कमिंग आउट ऑफ द jokes, I think Victor Sumus, they have to find a way to get at least 2 rounds. I think there is still chance. देखिए, the main thing in Counter-Strike 2 is about the momentum. हमने बहुत बारी इसके बारे में बात किया. It's all about momentum. The way the position, if you're on the CT side or the T side, and especially CS2 का अगर बात करेंगे, it's a tad bit oriented to the sides of the terrorist, and उसके वजह से वो थोड़ा बेहतर काम आता है. And that's what I feel like Godsend have been doing. Inferno पे भी उन्होंने मैप पिक किया. Victor Sumus decided to stay on the CT. Godsend are like, yeah, T side पे हमें rounds चाहिए, अगर मिल जाएगा तो we'll be happy. They got 11-1. And now here on Dust 2, they're like, हमें T side ही खेलना है. They're already at 10-1. If they get 11, it's going to be a replication of what happened in Inferno. And Recoil Masters, जैसे हमने बात किया था, face the tech issue in between. उसी का इंतजार अभी के लिए हम करते हुए नजर आ रहे हैं. Godsend on the other end. इस बार फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे. That's at least the positive side फिर, if you're wondering if they can maybe play it behind the scenes, क्योंकि राउंड चालू हो चुके हैं. They cannot resume and go for a football. I mean there is, अगर admin सोचेंगे कि let me resume the round, उसके बाद re-roll कर लूंगा, let them play football. But this is how the players are, right? As you rightfully said, to kind of take your mind away from the actuality of the game. आप जो इन गेम आप खेल सकते हो वो खेल खेलो, एंड उसके बाद सीरियस हो जाओ. दैट्स द सिचुएशन दैट टीम्स थिंक थ्रू. बट अभी के लिए ऑल आई कैन सी इज गॉड्स रेन थिंकिंग अबाउट द लैंड फाइनल्स इन हैदराबाद. यू नो, अब आपने इतना सितार तो छेड़ ही दिए हैं और फुटबॉल. एल क्लासिको होता है, राइट? वी ऑल नो व्हाट एल क्लासिको इज. We all have that fun time. We are like, भाई यहाँ से banter शुरू होगा and we are gonna have a big ball. पता है CS2 इंडियन सर्किट में एल क्लासिको कौन है? God's Reign और True Rippers.
सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड गॉड्स रेन ट्रू रिपर्स का अगर फाइनल्स हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि हमें करने को मिलेगी उसकी कास्टिंग, एंड आई वुड एंजॉय एवरी सिंगल राउंड ऑफ इट। आप अभी बहुत आगे जाके पूरा प्रोडक्शन डाल रहे हो कि ये होगा तो बट इमेजिन द बिगेस्ट आयरनी इन दैट एज वेल, ये जो बेस्ट टू इंडियन टीम्स लड़ती हुई नजर आ रही है, देयर फ्रॉम द सेम प्लेस इन बैंगलोर, गॉड्स रेन एंड ट्रू रिपर्स एक ही जगह पे लड़ रहे हैं, एक ही आई वुड से हाई स्टैंडर्ड पोजीशन इन सीएस ऑफ इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, एंड इट्स ऑलवेज बीन बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज टू जायंट्स, बट आई थिंक इस बार मे बी देयर कैन बी अ चेंज। यस, गॉड्स रेन फीलिंग अ लॉट मोर पावरफुल, जैसे हम बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ ओनली वन रोस्टर चेंज, बट देयर आर अदर रोस्टर्स राइट वेयर ट्रू रिपर्स हैव हैड अ बिग फेस लिफ्ट। जी हाँ, मैगिल्स एंड डिफॉल्टर है वहां पे, क्रेजी गेमर मूव्ड आउट व्हेन दे वर प्लेइंग टैड विद बैक व्हेन वी वर सीइंग द जोवी एक्सट्रीम लैंड्स। तो ये जरूर देखना पड़ेगा कि अब जो ये चेंज अप आया है फुल इंडियन रोस्टर ट्रू रिपर्स की तरफ से, हम जो देखने वाले हैं, हाउ आर दे गोइंग टू बी परफॉर्मिंग, बिकॉज़ जैसे हम बात कर रहे थे, द पर्सन मिसिंग हियर इन गॉड्स रेन इज राइट नाउ इन ट्रू रिपर्स, दैट्स गोइंग टू बी रेवन, तो वहां पे खेलते हुए नजर आएंगे, एंड इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। जैसे आप बात कर रहे थे गॉड्स रेन वर्सेस ट्रू रिपर्स, बट आई एम प्रीटी श्योर वहां पे स्पॉन सुन रहे हैं एंड वो बोल रहे हैं और जरा रुको, अच्छा मैच होने दो। I would yes ping you. Carnival Gaming, yes Carnival Gaming, well देखिए उनका जो enthusiasm रहा है ना in this game, Lucy talking about Spawn, it has been through the roof. That man is so dedicated and he's so loyal to this game, my god. So उनकी जो लॉयल्टी ना वो डेफिनेटली यहाँ पे प्रूव तो जरूर होगी, एंड इट्स गोना गिव हिम अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड, बट वही चीज है, उनकी भी टीम ना थोड़ी बहुत डगमगाती हुई नजर आई है। वी कुड सी द मैप ऑफ Anubis wherever they used to play. He's amazing at cooking any kind of strategy in the map of Anubis, but बाकियों में एंशिएंट में जब चीजें आ जाती हैं तब जाके थोड़ा बहुत लड़खड़ाव हमें जरूर देखने को मिलता है, बट ओवरऑल that man is very well polished. तो देखना चाहूंगा इस पूरे टूर्नामेंट में AMD GameOn 2024 में किस तरीके से कार्निवल गेमिंग अपना कमबैक करेगी। I think it's also going to be one of the few Counter-Strike 2 tournaments here in India जो साल के अंत में आ रहा है, so it's going to be very crucial to end the year on a high note. तो teams जी हाँ मेहनत करेंगे, and especially it being a LAN finals, right? We end up seeing a lot of tournaments जहाँ पे LAN खेलने के लिए मौका नहीं मिलता, but with AMD GameOn 2024 you have that LAN finals happening. And अगर आप सोच रहे कब हो रहा है ये LAN finals, let me tell you, it's going to be happening all the way on the 16th and the 17th of November. मतलब अगले ही बुक कर रहा हूँ, आपको बहुत जल्दी देखने मैं अपना के लिए कैलेंडर मौका बुक कर रहा हूँ। बुक कर रहे हो? I was about to say we are going to be casting, तो आप हाँ बट लोगों को भी रिमाइंडर शेयर करना पड़ेगा। हाँ मैं लोगों को भी रिमाइंडर दे रहा हूँ कि गाइस बुक कर लो कैलेंडर, ताकि आप लोगों को जो डेट्स है वो रिमाइंड होते रहे और गूगल आपको ठीक तुरंत ही बोल दे कि चलो आज वो गेम आने वाला है। सो ग्रैंड फिनाले इज गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग जी। 16-17 राइट लैंड, यस इंडीड, दैट्स ऑल, यहाँ पे मैंने बुक कर दिया। So I would suggest जो भी हैदराबाद के इर्द गिर्द है, हैदराबाद के आसपास है, head down to witness the ultimate action of CS2 and AMD GameOn 2024, 16th and 17th of November. You can book your tickets in links in description. हमारे social पे भी आप देख सकते हैं, it's going to be there. Right. And we want to see who are going to be the top 4 teams. देखिए हम बात कर रहे थे invited teams जो closed qualifiers में, God's Reign, True Rippers, God's Reign highly likely almost making their way into the grand finals or the LAN finals. एंड दूसरी और ट्रू रिपर्स का मैच बहुत जल्दी हम देखते हुए नजर आएंगे, साथ में विक्टर इज समस एंड कार्निवल। नाउ विक्टर इज समस, इफ दे लूज दिस गेम दे गोना गो इनटू द लोअर ब्रैकेट, ऐसे बाहर नहीं चले जाएंगे, बट कल उनका एक फाइनल गेम रहेगा टू डिसाइड इफ दे आर द वंस और इज गोना बी अ क्वालिफाइड टीम फ्रॉम द ओपन क्वालिफायर्स, बिकॉज अभी भी ग्रिफिन, नियोरी, टीम M5 एंड फ्रैग थियरी साइमल्टेनियसली मैचेस चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखेंगे जरूर हु इज गोना मेक इट टू द लैंड फाइनल्स। अज़ोरा बहुत बड़ा प्रश्न है, $1 मिलियन क्वेश्चन, एटलीस्ट लाखों का तो है ही है। तो वही चीज है किस तरीके से टीम्स यहाँ पे खेलेंगी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैन एग्जीक्यूट थिंग्स। अभी के लिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, विक्टोरियस समस का जो एग्जीक्यूशन है बहुत ज्यादा ढीला है, बहुत ज्यादा वीक है। उनका जो एक सिंक्रोनाइजेशन जो हम पहले देखा करते थे अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। दे आर सो रस्टी दैट इवन गॉड्स रेन हैव अंडरस्टूड हाउ टू गो अहेड एंड एग्जीक्यूट थिंग्स राइट इन फ्रंट ऑफ देम। नाक के नीचे से इन्फर्नो के मैप में भवी भागते हुए गए थे मिड से, तो आप समझ सकते हो इंफॉर्मेशन गेम तो वीक ही है विक्टोरियस समस का।
So you have to polish that, and you have another opportunity to go ahead and do it. But अभी के लिए अगर बात करी जाए, they have to win 9 rounds straight. And it has to start from here, before the end of the first half. Nice smoke, fired up का opportunity deny किया गया है. And pushing through the doors. Fired up, still finds R2B2 finds. ये information के बारे में हम अभी जस्ट बात कर रहे थे. Inferno पे जैसे भाग के चले गए, वहां पे भवी को रीड नहीं किया. इस बार God's Reign read them. R2B2 and fired up both get one pick each. Finn, Champ CS का crossover जरूर नहीं देख पाए. But does he check? Champ CS to climb up, he would have to make a tad bit of noise. And Champ CS fired up को down करेंगे. Finn knows it, but the timing is off. Still, Finn wins the duel at LT. And अब shot की तरफ जाना चाहेंगे. Flash. Recoil Master still holding the angle, but Finn वहाँ पे चल के आ ही नहीं रहे. Finn is moving the other direction. Champ CS trying to spam through the smoke, but his health was so low. Finally will be getting picked off, and Recoil Master आखिरी खिलाड़ी 59 points of health. Rossi puts him down with ESG. Ouch. पता सबसे ज्यादा दर्द क्या करता है? जब आप शॉट्स खाते थ्रू द स्मोक, एंड अराकिन यही चीज सोच रहे होंगे, यार मैंने कोई गलती तो करी नहीं, मैं तो सिर्फ यूटिलिटी लेके वहां पे खड़ा था. वही बहुत बड़ी गलती थी. यूटिलिटी लेके बाहर खड़े होना, आउटसाइड ऑफ द स्मोक. वॉल था, प्रोटेक्टेड रह सकते थे, बट द रीड गेम ऑफ गॉड्स रेन ऑफ फायर्ड अप इज सो ऑन पार दैट इट विल जस्ट मेक यू थिंक दैट गलत गेम चूज कर लिया मैंने. Problematic, मुश्किल जरूर होने वाला है. एंड अब साइड्स स्विच हो चुके हैं. God's Reign are sitting at 11 on CT. हमने बात जरूर किया था, it favors the T side, but Victor is starting T side on just one round. बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा. UT क्लियर करते हुए LT के थ्रू अब कैटवॉक के तरफ आ चुके हैं. There's a spam through the smoke, and अब smoke क्लियर हो चुका है. He's going to be fired up, giving that information, and अभी के लिए होल्ड करते हुए कैटवॉक को Finn spots the players, backs off, and Goose के तरफ आप देखिए भवी बैठे. Like let them come in, let us reel them in. इसी के साथ right mid पे आप देखिए Rossi, he's holding the angle. They will have to clear him. वरना Rossi ऐसे ही kills निकालते हुए नजर आएंगे. He's still holding the angle. Two players pushing him. Finally, but numbers आप देखिए. It's a 3v3 in managing to clear one player. बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव गेम प्ले है गॉड्स रेन का. देखिए, उद्देश्य से भटका रहे हैं खिलाड़ियों को, और ये चीज बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ ही आती है. भवी स्टिल एंगल होल्ड करके रखा है. ही नोज दैट दे आर गोना कम टुवर्ड्स ए इटसेल्फ, चाहे कुछ भी हो जाए. बाकी R2B2 है ही टुवर्ड्स साइड बी. Once he gets to know information, दे दिया जाएगा CT साइड से रोटेशन, and that's going to be very simple, easy peasy, lemon squeezy. But ये ट्रेन पहुंचना चाहती है towards A. डिसाइड कर लिया है. रिकॉइल मास्टर, गुड शॉट ऑन टू फिन. सीधे के सीधे डिलीट करा है भवी. कॉर्नर्स तो उन्होंने डेफिनेटली होल्ड करके रखे थे, बट अभी के लिए सिर्फ डैमेज दे पाएंगे वो खिलाड़ियों को. 1v3 का सिनेरियो. R2B2 क्या कर पाएंगे वो? एक खिलाड़ी को एटलीस्ट यहां पे निकाल दे तो फिर अच्छी रहेगा, एंड वो करेंगे भी. बेंजीन आउट ऑफ द पिक्चर. 1v2, one player super low. ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है. प्लेइंग गूस सेम एज बवी. एक खिलाड़ी डिफॉल्ट रैंप पे खेलते हुए नजर आ रहे हैं. मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, एंड बोथ ऑफ देम स्विंग. एंड रिकॉइल मास्टर, इनका जो P250 चला है 3K टू स्टार्ट, एंड विक्टर सिमस का एक T साइड स्टार्ट एटलीस्ट होता हुआ नजर आ रहा है राइट फ्रॉम द हाफ. अच्छी बात है. प्लांट करा था, बोनस भी मिलेगा. वेपनरी ऑन पॉइंट. गलिल, मैकटेन अलोंग साइड AK. अच्छा खासा मिश्रण लेके चल रही है ये टीम विक्टोरियस समर्स. आई बिलीव फ्रॉम हेयर ऑन चीजें अच्छी हो सकती है इस टीम के लिए. बट एक चीज याद रखिए, अगर एक भी गलती विक्टोरियस समर्स करेगी तो उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि 12th पॉइंट आ जाएगा ऑन बोर्ड, विच इज द मैच पॉइंट. लुक एट रॉसी. यूटी का कंट्रोल है, रीडिंग इट राइट कि कोई खिलाड़ी तो होल्ड जरूर करेगा, बिकॉज दे एक्सपेक्ट अ पुश, एंड रॉसी हैज डन इट इन द प्रीवियस राउंड. बट इसी के साथ रेजर स्पॉट्स अ प्लेयर ऑन साइट. ए लॉन्ग का होल्ड अभी के लिए फ्रॉम द साइड ऑफ विक्टर समूस. दे टेकिंग देयर टाइम. इनको पता है एक बाय राउंड रहेगा, एंड रॉसी एंड बेंजीन फाइटिंग एट यूटी. फाइनली बेंजीन डिसाइड्स टू कट दिस फाइट एंड बैक ऑफ,
एंड इसी के साथ जब विक्टर सिमस आर डिसाइडिंग टू एग्जीक्यूट एट ए, सब खिलाड़ी एकत्रित हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट, बट एक स्मोक आएगा एंड दिस ब्लूम इज गोना कॉज ट्रबल्स फॉर देम. फ्लैश के साथ भवी टेक्स अ पोजीशन कंट्रोल, चेक करेंगे एंड उनको पता चलेगा दैट नोबडी इज येट पुश थ्रू द स्मोक, बट भवी इज रेडी. ही इज विद अ 5-7 डिंग करेंगे, डैमेज करेंगे. द 5-7 इज डन द डील एंड फायर्ड अप, आल्सो लैंडिंग अ बुलेट. माय ओ माय, ये हो चुका है, ये खत्म हो चुका ऑलरेडी. इवन दो सिचुएशन लग रहा है कि इट कैन गो इन फॉर द साइड्स ऑफ विक्टोरियस समर्स, बट उनको रिकंसिडर करना पड़ेगा पूरा का पूरा पुश. अभी भी हाँ, हेल्थ एक बहुत बड़ी चीज है. चैम्प सीएस ही इज प्लेइंग इट वेरी स्लो, ही नोज ही नीड्स टू गो इन फॉर द ट्रेड इटसेल्फ, बट ये जो एंगल्स है बहुत ज्यादा भारी होने वाले हैं. एंगल्स क्लियर करने की कोशिश चल जरूर रही है. भवी मिस करेंगे. बेंजीन अलोंगसाइड अराकिन, दे आर जस्ट नेलिंग ऑल ऑफ देयर शॉट्स. 6-2 एंड 19 पे ये टीम जीती है तीसरा राउंड. विक्टर सिमस, ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल राउंड होने वाला था विद चैम्प सीएस सो लो, अलॉन्ग विद हिम एरिकिन एज वेल. दोनों स्लो एंड स्टेडी चलते हुए नजर आएंगे. चैम्प सीएस फाइंड्स द ओपनिंग एंड देन इट कंटिन्यूज एंड एक एक करके सब लाइन अप होते हुए नजर आते हैं, एक ही एंगल से फाइट करते हुए नजर आते हैं. एंड विक्टर सिमस आर एबल टू गेट द राउंड एंड इट वाज अ फोर्स बाय, जिसके वजह से गॉड्स रेन हैव टू गो फॉर अ फुल इको. देयर आर 3 डीक्स जो देख पा रहे. भवी विल बी फोर्स्ड ऑफ कैटवॉक, बट R2B2 का क्विक पोजीशनिंग एट LT. दूसरी ओर A is fully open for the side of Victor Simmons to take control of it, but जितना टाइम लगा रहे players are repositioning. They have understood अगर LT and UT के तरफ कोई शोर नहीं नजर आ रहा है, mid के तरफ शोर नहीं नजर आ रहा है, it should be a move towards A and Finn gets taken down as he crosses over towards long. अब चीजें यहीं से शेप अप होंगी. Eagles in hand, flash out करा है खिलाड़ी को. रॉसी could not do much. भपी उनके शॉट्स यहाँ पे बेकाबी हो जरूर है, बट कितनी देर तक. पूरी की पूरी साइट अंडर कंट्रोल, और ये तीसरी बार है जो ए साइड का कंट्रोल लेके विक्टोरियस समझ दिखाई दे रही. फायर्ड अप, ठीक है, उन्होंने निहार लिया पूरे का पूरा ज़्यूस. जान चुके यहां से जब खिलाड़ी आएगा तब वो आराम से वो फटके मारेंगे, बट कौन आएगा इज द क्वेश्चन. बेंजीन थोड़ा भी एक्साइटेड नहीं है कि यहाँ पे मिड का थोड़ा बहुत एंडेवर करे. यहाँ ताक जरूर रहे कि एंगल्स क्लियर होने चाहिए बस. पर अभी के लिए देखा जाए तो C4 ऑलरेडी टिक कर चुका है. लास्ट 1/4 टाइम लेफ्ट ऑन द क्लॉक. One thing I've seen of Fired Up is जी हाँ, वो हर वक्त ऐसे eco rounds में he picks up the Zeus, but he's rarely found opportunities to pick people off with the Zeus. Yep. इस बार भी वैसे ही रहेगा and it continues with Victor Simmons finally finding the 4th and इस बार एक बेहतरीन शुरुआत भी बोल सकते हैं and momentum जो Victor Simmons ने grab किया है. They denied the force buy, they denied the eco, and अब एक full buy आता हुआ नजर आ रहा है. and इस full buy के साथ Fired Up के पास आ चुके हैं the AWP, the big bad green barrel. The big baddie. देखा हमने तख्ते पलट होते हुए, टाइम नहीं लगता. और कभी कभी तो लोग पीछे देखो कह के थक जाते हैं, उसके बाद पता भी नहीं चलता क्या हुआ. पर अभी के लिए विक्टोरियस समर्स पास्ट में जितनी भी गलतियां सारे के सारे माफ, क्योंकि उनके जो पुशेस अब हम दिखाई दे रहे हैं टुवर्ड्स टी साइड, थोड़ा रिफाइंड गेम प्ले दिखाई दे रहा है. इस डीप स्मोक्स, क्रॉसओवर स्मोक को भी थोड़ा डीप उन्होंने स्मोक करके डिनाई किया डबल डोर से पुश करने के लिए. वहां पे एक और डबल डोर स्मोक उन्होंने डाला, डिनाइंग देम एनी ए लॉन्ग कंट्रोल, denied them any B control. Rossi has to be worried. 3 खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाले. He's trying to play towards the gate. Flash करेंगे, entry करेंगे. I'm pretty sure they're not going to check him. He's fine. No! You should have found more, but गलती करेंगे. But Finn is still on site. He's taking a bang for a buck, playing behind the big box. Bullets खत्म हो जाएगा, but Bhavi is here to rain control. But Bhavi also gets taken. That's a nice deep shot. Ray tracing coming in from him. 2 shots. बॉम्ब भी उनके पास है. स्मोक्स आर गुड, बट ही नोज ही प्लांट्स. प्लेयर्स सीधा पुश करते हुए नजर आएंगे. दोनों स्मोक एक ही साथ डिसअपीयर होता हुआ नजर आएगा. एंड रेजर इज इन ट्रबल. एक और ऑप, एक और AK. ओह बॉय, देखिए मैं बार बार कह के थक चुका हूं, बट कोई तो वो सिंपल वाला तकनीक अपनाओ. It's going to be the best deal there is. Razor for now slowly he is peeking towards mid, और ये चीज उनको भारी पड़ने वाली है.
R2B2 हल्का सा उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि मैं यहीं पे मौजूद है, और वो डिस्ट्रैक्शन गेम प्ले जिस तरीके से कैपिटलाइज करा उन्होंने खुद, क्योंकि फायर्ड अप ने अपना शॉट मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, वो मौजूद थे 12 ऑन पॉइंट। दुश्मनों के 12 तो ऑलरेडी बजा चुके हैं गॉड्सरेन, 12th मैच पॉइंट, और इसके बाद तो सीधे 2-0 के साथ समाप्त करने की कोशिश चलेगी, अनलेस विक्टोरियस समर्स हैज अ बिग evil Knievel plan in their mind. Fired up still with the op, finds the opening. That's recoil down. And इसी के साथ Anakin tried to push the player back off, but क्या ही nade, he's dropped to one single point of health. Benzene with his team double door तक clear करेंगे, but Finn an opportunity with the smoke bloom, but काफी नहीं था to find the kill. Does the damage to Champ, blisters him all across, and ये देखिए wall bang करने का प्रयास, damage करेंगे. Anakin knows he cannot cross over. अगर क्रॉस ओवर में एक स्प्रे में पकड़े जाएंगे तो मुश्किल होगा. वाइड स्विंग, फाइड अप मिसेस द अपॉर्चुनिटी, बट दे नो देयर इज एन ऑप, सेटअप करना पड़ेगा. बट फाइड अप इज प्लेइंग वे टू क्लोज, बहुत मुश्किल रहेगा इसको हटाने के लिए. यूटिल्स का अगर बात करेंगे, जी हाँ फ्लैश रहेगा. विद दैट दे ट्राई अगेन अ वाइड स्विंग, बट फाइड अप द थर्ड शॉट स्ट्राइक्स एंड फाइड अप बैक्स ऑफ. ये फुटस्टेप सुन चुके हैं, बट दे नो दे कैन नॉट गिव अवे द कंट्रोल. रिपोजिशन करेंगे एंड इसी के साथ दे आर स्टक इन मिड औजोरा. कुछ ज्यादा कंट्रोल नहीं ले पाया मैप का, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां दोबारा से दिखाई दे रही हैं. भवी येट अगेन क्लोज क्वार्टर खेलने की कोशिश है उनकी. बेंजीन ऐसा लग रहा है स्मोक के थ्रू शॉट मारने की कोशिश है उनकी, बट कोई भी लैंड नहीं हो पाया. फिन मिड का कंट्रोल दोबारा से बनाते हुए C4 वहां पे मंडरा जरूर है. बेंजीन गुड फॉर 2. Fired up, messed up big time, और अभी एक्सेस मिल जाएगा to head towards A, but C4 नहीं है, उनको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, फाइट लेना पड़ेगा, जिसके कारण वो भी चलते बनेंगे. Good round altogether and very well executed by the likes of God's Reign. 2-0 Sam. जी हाँ, मौका नहीं दिया है. It was a 2-0 as you said. इसी के साथ बेस्ट ऑफ 3 को जीतेंगे गॉड्स रेन एंड दे मेक देयर वे डायरेक्टली टू द AMD GameOn 2024 लैंड फाइनल जो होने वाला है हैदराबाद. टिकट मिल चुका है इनको बहुत जल्दी. आपको ये लैंड में खेलते हुए नजर आएंगे. इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग वीकेंड जो अगले हफ्ते नहीं है. आई थिंक इट इज द नेक्स्ट वीकेंड. आई एम सॉरी, हमें डेट्स के बारे में नहीं पता, सॉरी द डे के बारे में नहीं पता रहता है, डेट्स के बारे में नहीं पता रहता है. डेट्स के बारे में जरूर पता रहता है. जी हाँ, एंड विद दैट वी विल मूव टू this conclusion जो अभी के लिए God's Reign चाहती है is that they want to prove that they're India's best team. So far the title has been contested every time, but इस बार उनके पास मौका है. they have Rossi instilled from True Rippers in their lineup, and अब और ज़्यादा मजा आएगा because look at the power they have, right? The way they were able to stitch rounds, the way they were able to kind of play beside one another, the setups that they had, they were all new. And थोड़ा interesting ज़रूर नजर आया. Yes, there were a couple of I would say messy rounds from God's Reign as well on Dust 2 CT half, and इसके वजह से I would give kudos to none other than Victor Simus because उनका map pick था, so they were able to outsmart in a couple of rounds. but वो pistol से लेके उसका अगला round and तीसरे round तक गया. उसके बाद when the full buy struck, वहाँ पे वापस trouble stack करता हुआ नजर आया for Victor Simus, and God's Reign were able to bring back rounds in their favor. यही छोटी छोटी जो गलतियां कर रही है टीम्स वो भारी पड़ रही है. एंड यस, इफ दे स्टॉप डूइंग दैट विक्टोरियस समर्स, वेल इट्स गोना हेल्प देम अ लॉट. ड्राई पीक लेना, आई मीन कोशिश थी उनकी मल्टीपल टाइम्स, एंड दे वर हैविंग लाइक फरारी पीक, बुगाटी पीक, ज़ेंटारिस पीक, जो मर्जी लगा लीजिए, एंड दोस पीक्स वर नॉट वर्किंग क्योंकि टीम्स इतनी रेडी थी ना, वो उतने कॉन्फिडेंट ऑलरेडी लग रहे थे फ्रॉम द मैप ऑफ इन्फर्नो इटसेल्फ कि अभी अगर कोई पीक भी कर लेगा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा. एंड द रीड गेम ऑफ फायर्ड अप on point, चाहे कुछ भी हो जाए, through the smoke he's hitting his shots, that shows the amount of experience he has in the map of D2. तो अगली बार Victorious Summers, if you're planning of picking this map again, think twice, क्योंकि तब जाके आपको पता चल जाएगा कि इस कॉर्नर पे हमें पीक नहीं करना चाहिए या फिर ये फाइट्स हमें नहीं लेने चाहिए. They are good in all of the maps in the active duty currently, Sam. Yes, that's the reason this team has been so good. And like you mentioned ना, उनका जो vividness है, they are so on point in every single map. ऐसा नहीं है कि D2 उनका फेवरेट है या फिर Inferno ही उनका फेवरेट है, सारे मैप उनके फेवरेट है. कुछ भी हो जाए वो कर लेंगे कुछ ना कुछ. And those kind of strategies when you have 2-2
IGLs in the house, then you can imagine those callouts to be on point every single time. Victorious Summers, yes, हालांकि थोड़ा बहुत गेम प्ले उनका वीक रहा है, बट उनके पास एक और सुनहरा मौका है, तो मेक इट शाइन. Right now not out of the game but out of the upper bracket. Lower bracket में जाएंगे, वहां पे लड़ाई होगा कल, जहां पे वो इंतजार कर रहे हैं कि कौन से ओपोनेंट आएंगे and from there do they qualify or not. But अभी के लिए God's Reign के जो fired up थे, जैसे हमने बात किया था, he was fired up, especially that T side round जहाँ पे 1v2 Erican और उनके teammate के पास bomb था, control था, but they made the mistake of pushing and giving him an angle of a 1v1 duel and fired up. उसी के साथ round खत्म करते हुए नजर आएंगे. KDR of a 2.86, headshot percentage यहाँ पे कम ही रहेगा because he was dueling with the AWP. But दूसरी ओर Victorious Summers की अगर बात करेंगे, yes, we see better scores from them at 10, 11, 8 and 5. But I think Benzene से मैं थोड़ा और ज़्यादा expect कर रहा था. Yes, Champs yes is the caller, but Benzene and Erican could have done a lot more. But whereas God's Reign, they never gave them a chance. यही सिर्फ बता सकते हैं. देखो, चांस ना मिल पाना, इस बार डबल डिजिट लेके आए जरूर थे सारे के सारे खिलाड़ी, बट वेल या मिस्टेक्स हियर एंड देयर हैव कॉस्टेड देम अ लॉट ऑफ राउंड्स. और उस राउंड के चलते फायर्ड अप का जो ऑप धाबा बोला है, माय ओ माय, चाहे वो सुसाइड वाला एरिया क्यों ना हो या फिर डबल डोज एरिया क्यों ना हो, ही हैज ऑलवेज बीन एट पार. सो ओवरऑल गॉड्स रेन 13-4, अंजाम बहुत शानदार तरीके से दिया उन्होंने. पहला गेम की अगर बात करी जाए तो 13-1, और अब बात करी जाए तो 13-4. तो डबल डिजिट तो छूने तक नहीं दिया विक्टोरियस समर्स को. वो जो सिंक्रोनाइजेशन है, पूरी की पूरी टीम की टीम केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन है, उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा. They're not done. जैसे आपने बोला कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है विक्टोरियस समर्स के लिए. जी हाँ, ये बेस्ट ऑफ 3 खत्म हुआ अपर ब्रैकेट का. The direct chance to the land finals मिस हुआ, but it doesn't mean that they've lost the chance completely. अभी भी एक और मौका है. They will play again tomorrow, जो इनका मैचअप हम देखते हुए नजर आएंगे. But किसके अगेंस्ट ये बहुत जल्दी पता चलेगा हमें, बिकॉज एज ऑफ नाउ, एज वी सेड, साइमल्टेनियसली देयर आर अदर गेम्स गोइंग ऑन इन द क्लोज्ड क्वालिफायर्स, जो लोअर ब्रैकेट गेम्स है, जो ऐसे हम बात कर रहे थे, फ्रैग थियरी एंड ग्रिफिन ईस्पोर्ट्स वर्सेस M5 वर्सेस न्योरी ईस्पोर्ट्स, ये भी साइमल्टेनियसली चलेगा. बट जैसे आप देख सकते हैं ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन, अगला मैच जो रहने वाला है इज गोइंग टू बी कार्निवल गेमिंग वर्सेस ट्रू रिपर्स. दैट्स राइट. ये गेम बहुत ज्यादा वेट कर रहा था मैं, तो चलिए देखते कब आएगा. We will take a short break. Don't go anywhere.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we lay and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else.
My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. Well, namaskar, adab, sat sri akal, vanakkam, and welcome back to AMD GameOn 2024. It's gonna be me, Ausoro Aiden, alongside Pi. एक नया चेहरा. Pi, पहला गेम तो आपने देख ही लिया होगा. दूसरे गेम में आपको क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शंस आएगी? देखिए पहला मैच तो काफी वन साइडेड रहा. पहले इनफैक्ट Okay. दोनों के दोनों मैचेस वन साइडेड थे. मैंने एक्सपेक्ट करा था थोड़ा सा काउंटर में देखने को मिलेगा, बट वो नहीं देखने को मिला. तो इस मैच में मैं एक थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ. आई एम होपिंग कि एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाए यहाँ पे कार्निवल गेमिंग, और साथ ही साथ सामने वाली टीम की तरफ से भी एक बेटर काउंटर देखने को मिलेगा. वन साइडेड नहीं देखना. देखिए बैलेंस परफॉर्मेंस चाहिए, एक अच्छा खासा काउंटर चाहिए, एक अच्छा खासा कंपटीशन चाहिए इस गेम में, तभी मजा आएगा.
मुझे लगता है आप वीडियो गेम सेटिंग्स में भी बैलेंस्ड ही चूज करते होगे। परफॉर्मेंस देखो दोनों तरफ से ही आने वाला है, दैट्स फॉर श्योर। ट्रू रिपर्स है अगेंस्ट कार्निवल गेमिंग, दोनों के बीच में जितनी खुंदस हमने देखी है ना, आज सबकी सब पता चल जाएगी एएमडी गेम ऑन में किस प्रकार ये टीम यहाँ पे मेधावी होगी। देखो अभी हम बात कर ही रहे थे ना कि विक्टोरियस समर्स को एक लाइफलाइन मिला हुआ है सो दैट दे कैन गो अहेड एंड प्रूव देयर वर्थ येट अगेन। तो यहाँ से टीम जो भी जाएगी नीचे, उनको भी ये सेम चीज ही प्रूव करना पड़ेगा, वर्थ अपना। जो भी है देखिए, खेलना तो पड़ेगा। दोनों टीम That's काफी एक्सपीरियंस्ड है, दोनों टीम्स को काफी दोनों टीम्स में काफी अच्छे प्लेयर्स हमने देखा है, पहले भी अलग अलग लाइनअप्स के अंडर खेला है। सबको एक दूसरे का परफॉर्मेंस पता है, गेम स्टाइल पता है, सबको ये भी पता है कि कौन कितना अच्छा फ्रैगिंग पोटेंशियल रखता है। तो गेम में एम जितना ज्यादा मैटर करेगा मेरे हिसाब से, आज थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा टीम्स को, बिकॉज 1v1 तो चलिए सभी ले लेते हैं, इस लेवल पे तो अब किसी का भी एम खराब नहीं होने वाला, सब हेडशॉट ही मारेंगे, अगर स्पॉट हुआ तो वो इजी किल्स जो है उनके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस पोजीशन पे थोड़ा फोकस करना है, एग्जीक्यूशन पे जो यूटिल ड्रॉप करेंगे, जो फ्लैशेस ड्रॉप करेंगे, वो अगर ऑन टाइम रहा और अगर उस पर कैपिटलाइज करने के लिए कोई प्लेयर भी है सपोर्ट के लिए, तो प्रीटी इजी एंट्रीज निकाल सकते हैं, प्रीटी इजीली होल्ड भी कर सकते हैं साइड को। बट इसी के साथ एक बार नजर डाल लेते हैं हमारे ब्रैकेट्स की तरफ, जो कि ग्रुप ए का रहने वाला है। बहुत शानदार अभी तक हमने गेम्स देखे हैं ऑलरेडी, काफी मजेदार मैचेस भी हमने विटनेस कर लिए। ओपनिंग गेम था ट्रू रिपर्स वर्सेस, आप बात करिए, अच्छा नहीं, सबसे पहले ट्रू रिपर्स और कार्निवल का अभी हम देखेंगे। टाई ब्रेकर में चलिए हम बढ़ेंगे, काफी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है मुझे, बट कार्निवल फ्रैग थियरी, फिर इनमें फ्रैग थियरी जीत के शायद आगे गई और फिर ग्रिफिन के साथ एलिमिनेट हो गई। तो आप एक्सप्लेन देखिए बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। ट्रू रिपर्स अभी भिड़ेगी अगेंस्ट कार्निवल गेमिंग, जो भी यहां से जीतेंगी वो जाएंगी टाई ब्रेकर पर, राइट। लोअर ब्रैकेट में अगर बात करी जाए तो इट्स गोना बी फ्रैग थ्योरी हु इज ऑलरेडी बीन एलिमिनेटेड। ग्रिफिन ई-स्पोर्ट्स बात करी जाए तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं आगे। तो अब यही चीज है, किस तरीके से इस टाई को ब्रेक कर पाएंगे वो ही डिसाइड करना बाकी है। सो लेट्स सी कैसा यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने को मिलेगा। कार्निवल गेमिंग ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ प्रूव करने को है, सेम गोस फॉर ट्रू रिपर्स एज वेल। रीसेंट रोस्टर चेंज में क्या उथल पुथल हुई है, कैसे गेम प्लेस चेंज हो पाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला रोस्टर यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है, स्पॉन अलोंगसाइड हैथी गॉड, वेल हैथी गॉड वेलकम बैक, साइक्लोन एफ, क्रेजी गेमर अलोंगसाइड निक एस। तो ये जो एडिशन हमें देखने को मिल रहा है सीजी का, देखना चाहूंगा किस तरीके से क्रेजी गेमर यहाँ पे अच्छा खासा गेम प्ले दिखाएंगे अपना। देखिए क्रेजी गेमर की बात एक तो है कि ये गेम प्ले जो दिखाते हैं वो क्रेजी ही रहता है, ऑफ द चार्ट्स खेलते हैं और जब भी पॉप ऑफ करते हैं तो इनको कोई रोक नहीं पाता है। बट सामने है आज प्लेयर जरूर है, ट्रू रिपर्स की तरफ से भी काफी शानदार प्लेयर्स है, डिफॉल्टर, मिकेल्स है, रेवन है, एम्बर है, क्लाउडा है, सारे के सारे नामी प्लेयर हमारे सीएस की कम्युनिटी के हमने देखा है। सबकी तरफ से एक बहुत शानदार गेम प्ले देखने को मिलता है और यही है जो इनको मात दे सकते हैं। आप बात करिए कार्निवल गेमिंग के अव्वल प्लेयर्स को जो है काउंटर कर सकते हैं, बिकॉज इनमें से कोई भी किसी भी चीज में चूकने नहीं वाला, पूरे के पूरे एक पैकेज परफॉर्मेंस लेकर आते हैं ये लोग, सब कुछ इनके पास है, ऑलराउंडर हैं। बट इसी के साथ मैप वीटो की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। कार्निवल गेमिंग इन्फर्नो यहाँ बैन करेंगे, मिराज ट्रू रिपर बैन करते हुए डस्ट2 सीजी की तरफ से बैन होगा, ओ ट्रू रिपर्स पिक करेंगे, फिर अनूबिस जो है कार्निवल गेमिंग का पिक रहने वाला है, एंड एंशिएंट जो है हमारा डिसाइडर रहेगा। कार्निवल गेमिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन अनूबिस एंड अच्छी बात है उन्होंने पिक करा है। पहला गेम डस्ट 2 रहने वाला है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ ट्रू रिपर्स। तो इससे पहले जो हमने गेम प्ले देखा था दैट एंडेड एट 13-4, बट अभी आई एम एक्सपेक्टिंग कि चीजें ओवर टाइम तक जाएं। एट द एंड एंशिएंट है जरूर एज अ डिसाइडर, जहां पे दोनों की दोनों टीम्स रेडी रहने वाली है फॉर द एक्शन। तो अगर वहां पे इन लोगों ने ऑलरेडी अपने आप को थ्रेड कर लिया तो थोड़े बहुत मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। न्यूक हालांकि एक अच्छा खासा मैप हो सकता था, अच्छा खासा काड़ा हो सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं। अलॉन्ग साइड वर्टिगो तो हमेशा छूटते ही बैन होता हुआ नजर आया है। सो ठीक है, मैप वीटो से हम बहुत ज्यादा खुश हैं एंड प्रभावित भी होने वाले बहुत जल्द, क्योंकि डस्ट 2 के पहले मैप में ही क्या बेंचमार्क्स हमें देखने को मिलेंगे। इससे पहले 13-4 था, क्या हमें 13-13 देखने को मिलेगा, ये है सबसे बड़ा सवाल। देखिए 13-4 13-3 इस बार मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए एटलीस्ट 6 राउंड्स तो निकाल ही लेंगे जो भी टीम यहाँ पे बैकफुट पे खेल रही होगी।
ये होप कर रहा हूँ मैं, देखते हैं बाकी तो होगा क्या। पिछली बार इन्फर्नो से शुरुआत करी थी, इस बार डस्ट 2 से शुरुआत करेंगे, बढ़ेंगे एंशिएंट की तरफ। अगर वो तीसरे मैप तक जाने की कोई भी नौबत आती है तो विच आई डाउट, एक 2-0 का हम तो सोच के चल रहे हैं, एक प्रेडिक्शन कह सकते हैं एक तरह से बन जाएगा इस मैच में। बट पहला गेम है, शुरुआत डस्ट 2 से होगी। यूजुअली हम पहले के पूल्स में देखते थे कि डस्ट 2 इतना प्रेफर नहीं करते थे, और वो जब तक पूल में नहीं था लोग मिराज के साथ ज्यादा जाना चाहते थे, इनफैक्ट न्यूक भी खेलते थे, वर्टिगो भी खेलते थे। जैसे ही डस्ट 2 इंट्रोड्यूस हुआ, हर बार एक ना एक डस्ट 2 का मैप तो देखने को मिलता है, अरे बहुत बढ़िया बात लगती है मुझे। देखिए, इससे पहले लोग कह रहे थे ना कि मिराज इज अ न्यू डस्ट 2, जी हाँ, बट अब डस्ट 2 इज अ न्यू डस्ट 2। नए नए अपडेट्स के साथ आया है। देयर इज अ बूस्टर स्पॉट एज वेल, सीटी साइड को ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट टीम्स टू गो अहेड एंड मेक देयर ओन प्लेस। बट अभी के लिए देखा जाए तो थोड़ी बहुत जो दिक्कतों का सामना हम कर रहे हैं ना भाई। देखिए कार्निवल गेमिंग थोड़ा सा यहाँ पे टेक इशू फेस कर रही है अपने बैकएंड पे, जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे, ब्रेक लेकर वापस आएंगे आपको इस मैच को लाइव करके। What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? I want you to know
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing your wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing your wisdom.
down the window. I repeat your name, losing no wisdom. My tears like rain run down the window. I repeat your name, losing no wisdom. ऑल राइट, वी आर बैक वंस अगेन। ये एक्शन कभी रुकना नहीं चाहिए, बट वो जो टेक्निकल पॉज का जो स्नैक आ जाता है ना भाई, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत जो टाइम यहाँ पे डिले हुआ है वो होएगा ही, बट वी आर बैक। सो भाई दोबारा से पहला गेम, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? देखिए डस्ट 2 है, आपने पिछले मैच बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था कि टेरर साइडेड रहता है एक हद तक डस्ट 2। तो सिटी साइड पे जो भी टीम स्टार्ट करेगी उनको थोड़ी सी चीज ध्यान से खेलनी पड़ेगी कि एटलीस्ट 7 राउंड तक तो ले लें या ना जाने दें उससे ज्यादा, बिकॉज उससे ज्यादा अगर जाने दिए तो 5 राउंड से कम के लिए उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इवन वो मोमेंटम जो गेम है वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो चुका होगा, एंड इफ दे लूज द मोमेंटम आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू गेट इट बैक।
So yeah, that's what they need to focus on. Get as much rounds as possible. Whoever is gonna start off towards the CT side, and terrorist तो चलिए easy breezy game होने वाला है आपका. वेल बात तो सही है, बट वही है कि एंगल्स इस तरीके से कंटेस्ट करते हुए हमने देखा है, जिस तरीके से यूटिलिटीज आई हैं, दे हैव बिन डिसेंट. तो वेल गॉड्स रेन ने तो गॉड टियर परफॉर्मेंस दिखाई दिया अपना, बट यहाँ पे अगर बात करें तो पहले स्टार्टिंग में ही वो जो टोन सेटर होता है ना, उस टोन को अच्छी तरीके से सेट करना पड़ेगा दोनों के दोनों साइड से. इट्स आइदर गोना बी ट्रू रिपर्स टेकिंग द फर्स्ट वन. वो जो मोमेंटम का जो गेम अब कह रहे थे कि अगर उस मोमेंटम के साथ टीम्स खेलने लगे, इट्स गोना बी अ रियली गुड थिंग फॉर देम. बट कार्निवल गेमिंग की अगर बात करी जाए, दे आर वन ऑफ दोस टीम्स हु कैन गो अहेड एंड हैक द एंटायर मोमेंटम वाला गेम. तो अगर एक बार वो हो जाए, अनुबिस वाले मैप में एक्शन हमें देखने को मिल जाए, फिर तो चीजें बद से बदतर हो सकती है. वी कैन हेड टूवर्ड्स एंशिएंट. तो देखना चाहूंगा किस तरीके से टीम्स यहाँ पे खेलेंगी एंड दे कैन शोकेस ऑल ऑफ देयर इंडिविजुअल गेम प्ले. बट मैं हद से ज्यादा एक्साइटेड हूँ अनुबिस के लिए. पता है, स्पॉन का फेवरेट मैप है, कार्निवल गेमिंग का वो फेवरेट मैप है. वी हैव सीन देम प्ले हाउ दे कैन ब्रिंग इन इवन वर्स्ट ऑफ वर्स्ट सिचुएशंस टू अ बेटर स्टांस. तो उस चीज को मैं दोबारा देखना चाहूंगा. एंड डस्ट 2 में कैसे खेलेंगे, आई हैव नो क्लू यार. अब तक कोई डाटा नहीं मिला है. जी अभी तक नहीं मिला, बट अब मिल जाएगा. उसका वक्त आ चुका है इसी के साथ गेम के अंदर बढ़ने का. मैच नंबर 1 ऑफ द सेकंड BO2 BO3 ऑफ द डे शुरू करने का वक्त आ जाता है. देखते हैं किस हिसाब से ये डस्ट 2 का मैच का सिलसिला हमें देखने को मिलेगा जाता हुआ. क्या ट्रू रिपर्स एक अच्छी लीड हासिल कर पाएंगे मैच की शुरुआत में? क्या पिस्टल राउंड्स को कैपिटलाइज करने में कामयाब हो पाएंगे? एंड ऑन द अदर हैंड कार्निवल गेमिंग, जस्ट लाइक यू सेड, उनको मोमेंटम हैक करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है. एंड दैट बीइंग सेड, ये टेरर साइड पे भी है, तो दे हैव द chance of getting that early aggression, getting a really strong hold towards the map as well, and एक अच्छा खासा execute दिखाएं तो मजा आएगा. इस चीज के तो हम वेट कर रहे हैं. वाओ, अगर क्रेजी गेमर है ना कार्निवल गेमिंग में, फिर तो पॉसिबल है हर एक चीज अकम्प्लिश करने के लिए. और अभी के लिए देखा जाए तो मिड एंडेवर दोबारा से देखने को मिल रहा है. इट्स अ कैटवॉक एरिया व्हिच इज कंप्लीटली अंडर सीज. क्रेजी गेमर पहला तो ऑलरेडी वो मार चुके थे, बट अभी देखा जाए तो वो जो एक डोमिनोज इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ कार्निवल गेमिंग, एक गलती भारी पड़ चुकी है पूरी की पूरी टीम के ऊपर. डिफॉल्टर पूरा का पूरा कमान संभालते हुए अलोंग साइड मैगिल्स, ये दो पुराने धुरंधर, क्या ही बात है. एक का नाम लखन, तो दूसरा भाई उसका सहपाठी, भाई एकदम बढ़िया खेल रहे हैं. जी पहला राउंड तो काफी अच्छा खेला. इनफैक्ट जो सेटअप भी हमें देखने को मिला इनकी तरफ से, दैट वाज रियली वेल प्लान्ड. 2 प्लेयर शॉट की तरफ थे, एक प्लेयर ने LTB पुश कर दिया था, तो ऑल ऑफ दैट कार्निवल गेमिंग अकोमोडेट नहीं कर पाई उसे, और उन पोजीशंस के अच्छे से चूज नहीं पाई. तो चलिए इस बार आप बात करिए. थोड़ा स्लो ही खेलना चाहेंगे, बाय नहीं है यहाँ पे, सिर्फ क्लॉक्स के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. एक डीगल में देख सकता हूँ. And yeah, that's gonna be the loadout for them, at least in the second round. That being said, what could the approach be? 2 players towards LT. 3 लोग A की तरफ है, 2 लोग B की तरफ रहेंगे. स्प्लिट अच्छा है. Split है अभी अगर चीजें बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गो अहेड एंड इजीली टेक कंट्रोल. रेवन, क्या बात है, हैटी गॉड को सीधे शट डाउन करेंगे. डीगल बनाम साइलेंस यूएसपी, एंड साइलेंस यूएसपी जीतती हुई नजर आएगी. अभी के लिए तो लैंड मोर ऑन ऑलरेडी हो चुका है, एंड एक एक करके सारे के सारे खिलाड़ियों को पिक ऑफ करने की कोशिश चल रही है. साइक्लोन अलोंग साइड क्रेजी गेमर, एक्सेस तो उन्होंने ऑलरेडी ले रखा, बट क्लाउडा वो एक मुश्किल कड़ी है, उनको पार कर पाना थोड़ा मुश्किल रहने वाला. और जी देखिए, ये राउंड तो डन एंड डस्टेड है ही. इनफैक्ट इकोनॉमी भी यहाँ पे नहीं थी सीजे के पास. इको राउंड के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो वी weren't एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम देम, बट ये जो जंप शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करे SMG के, काफी नाइस शॉट्स यहाँ पे निकालते हुए देखने को मिलेंगे. मैगिल्स फिनिश ऑफ करेंगे राउंड को कुछ क्रिस्प हेडशॉट्स के साथ. दैट एक 2-0 का जो स्कोर लाइन है ऑलरेडी बिल्ड होता हुआ ट्रू रिपर्स की तरफ देखने को मिल सकता है. वो लीड की शुरुआत तो हो चुकी है, एंड वो मोमेंटम भी धीरे धीरे कैपिटलाइज करने में जरूर यहाँ पे ट्रू रिपर्स कामयाब हो पाई है, विच इज अ गुड थिंग. कार्निवल गेमिंग अभी तक वो अग्रेसिव स्टांस पे उतना नहीं जा पाई है, वो जो फास्ट एग्जीक्यूट्स रहते हैं, वो अर्ली पुशेस रहते हैं, वो नहीं देखने को मिला है. बट
टू बी फेयर द क्रेडिट गोस वेयर इट्स ड्यू ट्रू रिपर्स ने जो इतना अच्छा यूटिल यूजेज हर राउंड में दिया है, उन्हें कहीं घुसने नहीं दिया है, वो कहीं पे भी कंट्रोल लेने नहीं दिया, दैट आल्सो प्लेज अ मैसिव रोल हियर। मैसिव रोल। क्लाउडा क्या सोच रहे थे? अग्नि में भस्म होके आगे बढ़ने की कोशिश जस्ट टू गेन दैट बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ड्रेवन उन्होंने खाता तो खोल ही दिया इस राउंड के लिए, बट अभी के लिए आएगी पूरी पूरी टोली स्पॉन की। शॉट की तरफ उन्होंने धावा बोला जरूर, बट देखा जाए तो दे आर हेडिंग टुवर्ड्स साइड बी। इंफॉर्मेशन मिली जरूर है कि वहां पे कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिली है, एंड वंस दे कैन गेट दैट मैन डाउन तो चीजें आसान रहेंगी। एम्बर ही स्टिल होल्डिंग द फोर्ट अलोंगसाइड मैगिल्स। मिड का कंट्रोल उनकी तरफ अभी भी नजर तो आ रहा है। मैगिल्स अच्छा फ्लैश, कैपिटलाइजेशन ऑन पॉइंट, डबल अप करते हुए नजर आएंगे, एंड दैट्स इट। दैट्स हाउ द एंटायर कुकी क्रम्बल्स। कार्निवल गेमिंग मैन का डिसएडवांटेज इन एचपी देखिए साइक्लोन की बहुत ही कम। एक फूंक अगर कोई मार देगा ना, वो गए। एक हवा का झोंका और ये हो गए हैं यहाँ पे हवा के साथ बाहर। 3-0 का स्कोर लाइन एंड कार्निवल आर येट टू शो देयर प्रेजेंस इन द गेम एंड ट्रू रिपर्स ऑन द अदर हैंड obliterating them every single round. Really good holds man. सेटअप काफी शानदार है, काबिल तारीफ में कहना चाहूंगा। अभी तक इनका हमें गेम देखने को मिला। सी दिस इज द बैलेंस परफॉर्मेंस आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट अब मैं बैलेंस के चक्कर में ये सोच रहा हूँ कि कार्निवल थोड़ा धीरे धीरे करके पेस पकड़ेगी एंड देन दे विल स्टार्ट गेटिंग राउंड्स, बट ऐसा ना हो बॉसुरा की सीधा 12-0 देखने को मिल रहा है फर्स्ट हाफ में। 12-0 तो नहीं होने वाला, वारे न्यारे हो जाएंगे ये तो मुझे पता है। बस दोबारा से उनकी सेम तकनीक देखा जाए तो मिड की तरफ इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुआ है, बट मैप कंट्रोल लेने की पूरी कोशिश है। ए मेन स्मोक्स का जो एक पूरा उन्होंने क्लाउड बना के रखा है, देयर इज नो वन हु कैन एंटर थ्रू। कार्निवल गेमिंग मिड का कंट्रोल ऑलरेडी लेके बैठे हैं, बट वो जो एक टोली है कितनी देर तक आगे बढ़ेगी। क्लाउडा बहुत ही ज्यादा हिडन एंगल उन्होंने खेल रखा था, बट ये लो बार बार लगातार हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। साइक्लोन अलोंगसाइड क्रेजी गेमर, आखिरी 2 खिलाड़ी मौजूद अगेंस्ट 5 प्लेयर्स। देखिए आप पते की बात ये देखिए कि हर बार एक ही प्लेयर पूरा का पूरा ए साइट एंकर कर रहा होता है, और वो भी साइट एंकर नहीं कर रहा होता, सिर्फ लॉन्ग पे होल्ड करता है। बाकी चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे मिड और बी स्प्लिट खेल रहे थे। एंड कार्निवल गेमिंग का लक खराब इतना था कि वो जहां पे भी जा रहे हैं पिछले 2-3 राउंड्स में, हर बार वो स्टैक की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इस बार तो इको भी था ऑन टॉप ऑफ इट। डेफिनेटली दे वर गोना गेट कंप्लीटली शट डाउन। That's what we saw, and Carnival knows that something is not working or nothing is working in their favor right now. तो थोड़ा सा एक टाइम आउट की जरूरत है, थोड़ा सा रीथिंक करना बनता है, because 4-0 हो गया है अभी तक। We haven't even seen a sign of them even getting close to winning a round. तो थोड़ा सा मे बी रीथिंक करने की जरूरत है, मे बी रीस्ट्रैटेजाइज करेंगे, मे बी एग्जीक्यूट को थोड़ा स्प्लिट लेकर जाएंगे इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग थ्रू वन एरिया, वन चोक होल्ड जहाँ पे वो बार बार स्लॉटर हो रहे हैं ऐसे। That could maybe change the game style for them. Maybe outcome भी हमें कुछ अलग देखने को मिले। बहुत सिंपल है भाई, यूटिलिटीज को बेट आउट करो। जी। Once you're doing that, it's already your round. कार्निवल गेमिंग उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर ही नहीं रही। They're always waiting out, चलिए ठीक है अभी हम पुश करेंगे, बट उसी वक्त मौली आ रही है तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। रेवन थ्रू द स्मोक, साइक्लोन और निकेस दोनों को शट डाउन करेंगे, एंड ये एग्रेसिव ऑपर आगे अगर बढ़ जाए फिर तो सोने पे सुहागा। सोने पे सुहागा तो वो दूसरा शॉट था टू बी फेयर, और क्या मारा है दोनों के दोनों प्लेयर्स को थ्रू द स्मोक। मौका भी नहीं मिलेगा यहाँ पे कार्निवल को समझने का, अंदाजा भी नहीं लगा क्या हुआ इनके साथ। देखिए वो 2 शॉट्स लेके अपना रिपोजिशन कर चुके हैं। ही इज ऑलमोस्ट बैक टुवर्ड्स द ए साइड, वहां से होल्ड करेंगे। इनफैक्ट वहां पे भी नहीं है, रेवन तो मिड से रोटेट करते हुए दिख रहे हैं हमें। दैट्स रियली गुड पोजिशनल अवेयरनेस फ्रॉम दिस गाय, एंड ये अकेले एंकर कर सकते हैं यार पूरा का पूरा अपना साइट जो है। स्पॉन शॉट की तरफ अभी तक अपना रूप नहीं दिखा पाए, अपना रंग नहीं दिखा पाए, वो एग्रेशन नहीं दिखा पाए। एंड रेवन finds one, but Hattie got with a beautiful counter, takes down the Falter. Still hasn't found the Opper yet. On Akele fight lane completely flashed out, but even then he's gonna manage to get the frag. Clouda with a counter.
गेट्स हार्टी कंप्लीटली शट डाउन, बट स्पॉन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। शॉट की तरफ से रेवन को अंदाजा, टेक9 लेके हाथ में होल्ड करेंगे, बट क्लाउड करेंगे इनका काम तमाम। 5-0 के साथ कार्निवल गेमिंग एक भी राउंड अभी तक अपने खाते में नहीं निकाल पाई है। बीइंग इन द टी साइड पर थोड़ी बहुत राहत की सांस ले सकते हो। यू कैन बाई दोज वेपन्स, आप बहुत कम इन्वेस्ट करके यू कैन गेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, केवलर अलोंग साइड हेलमेट। पर अगर बात करी जाए टुवर्ड्स द सिटी साइड, आपको एक अच्छा खासा जमा पूंजी रखनी पड़ेगी टू गेट दोज केवलर हेलमेट्स अलोंग साइड अ परफेक्ट वेपनरी। तो खर्चे तो बहुत ज्यादा ट्रू रिपर्स के पास, बट उस खर्चों के साथ उनके जो पैसों का जो भरमार ऑलरेडी बन चुकी है, दैट्स हेल्पिंग देम अ लॉट। अभी के लिए जान चुके थे कि कंट्रोल तो लेना ही पड़ेगा, लोअर टनल्स का ले चुके हैं, एंड विद दैट मॉलोटोव कमिंग थ्रू, मिड का जो एक पुश है उसको भांपते हुए बढ़ रहे डिफॉल्टर। स्मार्ट मूव्स। देखिए सिर्फ एक एके है, सिर्फ एक एआरएन के हाथों में रहेगी। इसके बलबूते पे इन्हें साइट एंट्री भी निकालनी है, इन्हें प्लांट भी करना है, एंड इनको आफ्टर प्लांट भी खेलना है। दैट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर देम। सारे के सारे प्लेयर्स स्टक आउटसाइड ए शॉट, slowly waiting to peek in, but Raven with his AWP is ready. जैसे यहाँ पे एक पिक्सल देखेंगे, एक शॉट कनेक्ट होगा, बट चलिए थोड़ा यहाँ पे जिगल पीक का फायदा ये रहता है कि आप इतने आसानी से वहाँ पे क्विक स्कोप नहीं कर सकते हो, और फ्लिक भी इतना आसानी से कनेक्ट नहीं होता है। बाप रे, 5 खिलाड़ी हैं टुवर्ड्स मिड, डबल डोर के थ्रू एंट्री लेने की कोशिश। मात्र एक जो फ्लैश था अब वो भी यूटिलाइज हो गया है। एम्बर के ऊपर पूरा पुश, एंड उनके पास आ चुके हैं वो कवर भी। सपोर्ट आया है साइक्लोन एफ का, टेक9 का प्रहार बहुत ज्यादा हावी पड़ेगा, 2 खिलाड़ियों के साथ ही ले जाएगा। ये सिचुएशन अभी इजी हो चुकी है। वेपन बरामद और अभी के लिए रीटेक चालू। ट्रू रिपर्स क्या जवाब दे पाएंगे यहां पे? ये देना तो जरूरी है, बट ये 4 प्लेयर्स का इतना भयंकर क्रॉसफायर है, इसको क्या रीड कर पाएंगे क्लाउड? एंटी फ्लैश खेलने गए थे, बट क्रेजी गेमर ने मौके पे चौका मारा, पीक करेंगे, इंस्टेंटली उन्हें शट डाउन करेंगे। क्रेजी गेमर गेट्स वन मोर, डिफॉल्टर को वॉल बैंक से पिक ऑफ करेगी। रेवन हैज टू प्ले अ सेफ गेम नाउ, हैज टू सेव दैट ऑफ। काफी पैसा है इनके पास, क्रेड्स में तो कोई कमी रहने नहीं वाली है, आराम से खरीद सकते हैं। ओके, बट दैट डजंट मैटर, वो अपने इंपैक्ट फ्रैग निकालेंगे चाहे वो राउंड के बाद ही हो। 2 एग्जिट्स आ चुके हैं, तीसरा प्लेयर भी ऑलमोस्ट पिक ऑफ हो ही गया था वहां। पहला राउंड आ गया जोरा फाइनली। कार्निवल गेमिंग ने चुप्पी तो तोड़ दी है, अच्छी बात है। एंड दिस इज क्विक इनटू द राउंड्स। 6वें राउंड में अपना एक राउंड सिक्योर करना, थोड़ी राहत की सांस तो जरूर लेंगे, बट ट्रू रिपर्स एक राउंड जैसे उन्होंने हारा वैसे उन्होंने टाइम आउट ले लिया है। दिस इज वेरी स्मार्ट, वेरी कैलकुलेटिव, एंड वही चीज है, बातचीत चलेगी कि ये राउंड हम हारे तो हारे कैसे। टेक9 का रश था, आसान था, इजी पीजी था, बट कार्निवल गेमिंग के जिस तरीके से बवंडर आए थे आगे, एकदम हक्का पक्का करके छोड़ दिया कि किस तरीके से साइट को अकम्प्लिश करते हैं और पोस्ट प्लान सिनेरियो बनाते हैं। ये कार्निवल गेमिंग से कोई सीखे। देखिए काफी बढ़िया एग्जीक्यूट जरूर हमें दिखाया है इन्होंने। वो जो साइक्लोन ने वो डबल प्लेयर्स टेक डाउन करे थे पी की तरफ, वो भी टेक9 में आरएनजी के साथ, दैट वाज द बेस्ट इंपैक्ट दैट ही हैज पुट इन टिल नाउ इन दिस गेम, एंड वही काफी अच्छा इनके लिए साबित भी हुआ। साइड कंट्रोल मिल गया, प्लांट हो गया, और उसके बाद दे कुड हैव प्लेड इजीली प्लेड आउट द पोस्ट प्लांट सिचुएशन। साइक्लोन एफ, एक मजे की बात ये है कि यहाँ पे टेररिस्ट को होल्ड करने में मजबूर कर दिया है, एंड सीटीज जो हैं वो एक अग्रेसिव स्टांस पे ज्यादा मैप कंट्रोल लेने में कामयाब हो रहे हैं। इतना डर डर के आगे बढ़ना पड़ रहा है टेररिस्ट को। कंप्लीटली रोल्स रिवर्स हो चुके हैं, टेबल्स टर्न कर चुके हैं, एंड यही है कहर ट्रू रिपर्स का। चाहे वो सीटी पे हो या टी पे हो, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड तो नहीं छूटना चाहिए। दुश्मन की सीटी बजाते हुए साइक्लोन 40 एचपी बची हो उनकी। अगर आप सोचेंगे कि यहां से पुश लेना है, फिर तो क्लाउड आ जाएंगे बीच में। 2 सीरीज ऑफ बिग मिस्टेक्स, और ए में इनका जो पूरा कंट्रोल है वो खो बैठेंगे। मॉलिटोव ऑन पॉइंट, एकदम डीप डीप मॉली आ रही है ताकि चीजें फ्लश आउट हो जाए, बट वो
एक स्मोक ने पूरा का पूरा काम बिगाड़ दिया। 17 सेकेंड्स बाय इन करेगा वो स्मोक, एंड टीम्स आर गोना शिफ्ट देयर अटेंशन टुवर्ड्स साइड बी। मजबूर कर दिया, फोर्स कर दिया कि अभी चलिए साइड बी में ही पुश कर सकते हो आप। दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव गॉटन। ये पहला प्लेयर डाउन हो चुका है, क्लाउडा, जो कि बी ए लॉन्ग पे होल्ड कर रहे थे, वो शट डाउन करा जाएगा, बट होल्ड अभी भी है बी के ऊपर। गिल्स फाइंड्स वन, डिफॉल्टर विद अ decent counter and a support, gets one down। प्लांट का साउंड आ चुका है, स्पैम करने की कोशिश, इंस्टेंटली स्वैप करेंगे यूएसपी पे, गोली एक भी रही यहाँ पे लैंड हो रही है, प्लेयर कंप्लीटली गायब हो चुके हैं इनके सामने से। क्रेजी गेमर एंटी फ्लैश, इट वर्क्स फॉर हिम, डिफॉल्टर को डाउन करेंगे, रेवन विद एन ऑप इन हिज हैंड, नो क्लू इनके पीछे, एंड देयर यू गो। नाइफ एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, टू बी फेयर, चलिए कोई ना, इजी तरीके से यहाँ पे राउंड अपने खाते में बटोरेंगे कार्निवल गेमिंग। 7 राउंड हो चुके हैं इसी के साथ, 5 राउंड और बाकी देखने को मिलेंगे। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पे रहेगी जो एटलीस्ट एक लीड निकाल के ले जाएगी। क्या अभी भी लगता है हुजूरा आपको ट्रू रिपर्स वो लीड अपने खाते में ले जा पाएगी? ट्रू रिपर्स जिस तरीके से स्टार्टिंग के टाइम से अपने राउंड्स वन आफ्टर दी आफ्टर कन्वर्ट कर रही थी, अभी उस गाड़ी में ना थोड़े ब्रेक लग चुकी है, बट इट्स नॉट अ टेम्पररी, इट्स नॉट अ परमानेंट ब्रेक, इट्स अ टेम्पररी वन। अभी के लिए मात जरूर खा रही है टुवर्ड्स द मनी एरिया, क्योंकि आप देख सकते हो दे हैव 5 7s मिड्स ऑफ डीगल्स अलोंग साइड। डिफॉल्टर ने मात्र एक वेपन यहाँ पे इन्वेस्ट करा है, साइलेंस टेम्पो। तो बस इसके बलबूते पे इनको थोड़े बहुत यहाँ पे पिक्स निकालने पड़ेंगे। वेपन्स अगर रिट्रीव कर ले देयर इज गोना बी अमेजिंग। अदर देन दैट कार्निवल गेमिंग वो आराम से इस राउंड को निकाल सकती है। तो टॉकिंग अबाउट द लीड, हाउ दे कैन मेंटेन, इट्स गोना बी टैड बिट टफ, बट ऐसे पिक्स अगर आते रहे फिर तो चीजें बद से बदतर होने लगेंगी। रेवन, क्या बात है, जितनी तारीफ करो उतना ही कम। उनके ऊपर था ये पूरा का पूरा पुश, और जैसे ही देखा कि यहां से एक फ्रैग आ सकता है, वहीं से उन्होंने शुरुआत कर दी, उस जंग का आगाज कर दिया। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे सीटी है, इको नहीं है, हाथों में सिर्फ एक 5-7 है, उसके बावजूद he had the audacity to peek and it got him the rewards he needed। 2 प्लेयर्स को, एक को डाउन करा, दूसरे को काफी ज्यादा लो कर दिया। बाकी फिर जो प्लेयर एलटी की तरफ होल्ड कर रहा था उन्होंने सपोर्ट दिखाया, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट पे पीक करा और वहां पे 2 फ्रैग्स और निकालने में कामयाबी हासिल करी। एंड उसी के चलते हमने देखा कितनी अच्छी तरह से जो है कंप्लीटली पासा पलट दिया है ट्रू रिपर्स ने। एक इको राउंड में सारे के सारे प्लेयर्स अब एक वेपन लेके निकल चुके हैं। चलिए ऑप नहीं निकाल पाएंगे, स्पॉन उसे यहाँ पे सेव कर रहे हैं, वो भी रहेंगे टी स्पॉन के भी पीछे, पुल करेंगे कार के पीछे। इट्स नॉट गोना बी एबल टू डू एनीथिंग। एग्जिट फ्रैग्स भी मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक प्लेयर जा तो रहा है यहाँ पे, क्लाउडा ट्राई तो कर रहे हैं किसी को ढूंढ के निकालने की, बट इतना टाइम नहीं है। 6 का स्कोर लाइन ट्रू रिपर्स, जैसे आपने कहा वो छोटा सा एक पॉज था, बट वो पॉज को वापस से इन्होंने रिज्यूम कर दिया है एंड ट्रू रिपर्स अपने खाते में वो राउंड बटोरते हुए देखने को मिलेंगे। एक अच्छा खासा मैं कहूंगा स्टार्ट था, एक अच्छा होल्ड भी था, और जो पोजीशंस प्ले आउट करी थी यहाँ पे ट्रू रिपर्स ने, दैट वाज डेफिनेटली रियली यूजफुल फॉर देम। चीकी अच्छा शॉट था ये। एचपी बहुत कम, मिगेल्स को ज्यादा कर नहीं पाएंगे। ट्रेड्स के लिए खेले तो वही शानदार रहने वाला है। एम्बर भागना पड़ेगा क्योंकि नेड की बरसात उनके ठीक पीछे आ रही है, बट वही फेक था। अब इस फेक को अगर टीम बाई कर लेगी और एक और खिलाड़ी को यहां पे ले आएगी, फिर दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा ट्रू रिपर्स को। बट अभी के लिए शांति के साथ खेल रही है टीम्स। तीनों ना ही ओवर एक्सटेंड करना है, ना ही ओवर एग्जैजुरेट करना है सिचुएशन को। इनका कंट्रोल मोलोटॉव फेंका ताकि अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पे रोटेट कर भी रहा है या होल्ड कर रहा है उसको फ्लश आउट कर दें। देखिए मोलोटॉव्स का फायदा ये जरूर रहता है, अगर कोई यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो उसे निकाल दे, बट वही तो है, यहाँ पे वो मोलोटॉव्स काम ही नहीं कर पा रही हैं। वो डिफॉल्ट पोजीशंस खेल ही नहीं रहे हैं ट्रू रिपर्स। वो ऑफ एंगल्स इतने अच्छे होल्ड कर रहे हैं कि चाहे जितना भी यूटिल डंप करे, कार्निवल इज नॉट एबल टू पुश देम आउट ऑफ दैट पोजीशन और पुश देम आउट ऑफ द साइड्स। पोजीशन चेंज नहीं करने में कामयाब हो रहे हैं 4 प्लेयर्स। फिर 6 शॉट की तरफ एटी गॉड ऑफ लेकर आएंगे जरूर। साइड पहले क्लियर करनी है,
दो प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे साइड के पास. अच्छा, एक smoke. प्लेयर काफी अच्छा क्रॉसिंग स्मोक, बट डिफॉल्टर doesn't care. He's gonna get two of them. एक ही स्प्रे में beautiful spray transfer. Finds Hattie God as well. Opper goes down without even getting a whiff of what was happening. Oof. सीटी स्पॉन में फंसे रह गए स्पॉन, और अभी रीस्पॉन करेंगे टुवर्ड्स टी स्पॉन. Nice wordplay. वेल, गेम प्ले तो अच्छा होना चाहिए यार कार्निवल गेमिंग का. जजिंग बाय द वे दिस एंटायर टीम हैज फॉर्म्ड अगेन. क्रेजी गेमर जैसे एकदम मेधावी प्लेयर अलोंग साइड हैटी गॉड स्पॉन. अभी के लिए देखा जाए तो सिर्फ क्रेजी गेमर ही है जो अपना पूरे एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं. 7 किल्स के साथ बैठे हैं, बट बाकी धीरे धीरे करके वो जो पेस है उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. साइक्लोन एफ ठीक पीछे. एंड ट्रू रिपर्स की अगर बात करी जाए तो हर एक खिलाड़ी इन सब पे भारी पड़ रहा है. ट्रू रिपर्स का डेफिनेटली मैं कहूंगा इस टाइम पे सारे के सारे प्लेयर्स काफी स्ट्रांग फील कर रहे हैं, और वो स्ट्रेंथ दिख भी रही है उनकी मैप के अंदर भी. फिर से एक इको राउंड पे पुश करा जाएगा टेररिस्ट को, जहाँ पे 2 SMGs देख सकता हूँ मैं. 2 भी क्या, 1 SMG, 2 पिस्टल्स रहेंगी और 2 कलिल्स हैं इनके हाथों में. मॉली के थ्रू वॉकआउट करेंगे, बिल्कुल खौफ नहीं है. डैमेज से कोई लेना देना नहीं. रेफिन अपना काम यहाँ पे करते हुए देखेंगे. साइक्लोन को डाउन करा जाएगा. एम्बर प्लेइंग द सेम ऑफ एंगल अगेन. दिस इज नॉट गोना बी चेक्ड. फाइंड्स वन मोर फॉर हिमसेल्फ. डाउन टू 3v5 or 3-4. हैटी गॉड सोच रहे क्या होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा. देखिए फाइनली गुड फॉर 1, और उनको ये जो अपनी किल स्ट्रीक है उसको मेंटेन करने पड़ेगी, थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी. क्रेजी गेमर अगर स्मार्टली खेल ले देन ही कैन गेट मोर देन 2 फ्रैग्स व्हिच ही इज वेरी वेल गोना डू. हाइट का एडवांटेज निकालने की कोशिश अगर खिलाड़ी यहाँ पे स्पॉट कर लेंगे उसे तो दिक्कत हो सकती है. बट ये लीजिए, दिक्कतों का पहाड़ तो अभी आ चुका है ट्रू रिपर्स के खेमे में, एंड उनको संभाल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. ये स्प्लिट थोड़ा हल्का बहुत अगर उन्होंने देखा होता क्रेजी गेमर ने, सीटी स्पॉन की तरफ ध्यान दिया होता, तो फिर इट वुड हैव बीन एन इजी पीजी 1v1. कार्निवल गेमिंग अपने पैरों में ही कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आ रही है. नो मैटर व्हाट देयर पुशेस आर, इट इज रेड बाय ट्रू रिपर्स. Yeah, they're definitely reading it like a book, man, and True Rippers are just playing phenomenally. The plays are impressive, the positions are every single time changing, and somehow वो perfect है. हर बार वो उनके लिए काम कर रहा है, हर बार वो इन्हें काउंटर करने में भी कामयाबी हासिल करवा रहा है. But इस बार आप बात करो, maybe things will turn out to be different. Hattie God with the pop flash towards a long is gonna be using it. Cyclone F cheeky position था, but LT पे भी एक player hold कर रहे हैं. kills यहाँ पीक करेंगे. Cloud on the other hand gets 2. A cheeky play, a really sneaky peeky play, gets him 2 for that play there, and already taken down 3 players for CG again. रेवन का एंगल बहुत ही शानदार है. स्पॉट करा नहीं तो शॉट मारा. स्पॉन ही स्टिल वेटिंग, बट देयर इज गोना बी अ ट्रेड कमिंग इन रियल सून. उस मॉली ने सिचुएशन बद से बदतर कर दी. क्या टीम रेडी है इस चीज के लिए? ट्रू रिपर्स इससे पहले हमने देखा था थोड़ी बहुत गलतियां उन्होंने करी और उनका भुगतान बहुत ही ज्यादा भारी था. स्पॉन राइट नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द साइड, बट ये क्या, ये तो स्नूज बटन हिट कर दिया उन्होंने. पहुंचे थे, देखा था खिलाड़ी को, बट शॉट्स लगाना भूल गए. बाप रे, अगर आपने थोड़ा सा भी रूम दे दिया फॉर ट्रू रिपर्स टू ब्रीथ, देन ऑब्वियसली थिंग्स आर गोना फॉल अपार्ट. 9-2 लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड यहां से चीजें अच्छी नहीं होने वाली कार्निवल गेमिंग के लिए अनलेस दे पुल ऑफ अ रियली बिग मिराकुलस कमबैक. Man, that is going to be a really tough feat to accomplish here. That being said, चलिए फाइनली एक अच्छा बाय हमें इनके पास देखने को मिलेगा. Hattie God मॉली फटने से पहले ही उन्हें डैमेज देती हुई डिफॉल्टर का एक वाइड स्विंग will take down Hattie God, but Nication crazy. Have a good crossfire there. They're not going to let him out that easily. A 3v4 situation still going in favor for the T sides. Oh,
एक मिड पुश आता हुआ, इसको बिल्कुल भी नहीं देख पाए, एक्सपेक्ट भी नहीं करा। दो प्लेयर शेष में किल्स का टी स्पॉन से रोटेशन एंड इवन दैट वाज एंटिसिपेटेड। देखिए इस गेम में हमने कभी भी 9-3 का कर्स तो कभी सुना नहीं है, सो आई एम होपिंग कि वो बात बहुत ज्यादा सत्य रहे। CS2 एंड 9-3 कर्स ये तो नहीं रहना चाहिए। ट्रू रिपर्स ने जितनी भी मेहनत करी सबके ऊपर पानी फिर जाएगा। एम्बर इकलौते खिलाड़ी बचे, करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? उनको पता चल जाना चाहिए था कि अभी चीजें ऑलरेडी जा चुकी है टुवर्ड्स साइड बी, एक खाली है, प्लांट होने वाला है और इससे अंदाजा हो जाएगा उनको। फुर्ती देख रहे हो, तुरंत ही पता चल चुका उनको कि चलिए यार यहाँ पे तो ए साइड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेट दिस चूचू ट्रेन हेड टुवर्ड्स साइड बी नाउ। अगला जो स्टेशन रहने वाला है इट्स डायरेक्टली टुवर्ड्स प्लेटफॉर्म बी। प्लेटफॉर्म बी पे गए हैं, पर जैसे आपने कहा था थोड़ा सा तेज जाने के चक्कर में साउंड की पूरी दे चुके हैं, तो सबको पता है सीजी के प्लेयर्स में कि कहां से पुश आ रहा है। यूटिल डाला, एक स्विंग करा एंड स्पॉन निकालेंगे साखरी प्लेयर को भी कंप्लीटली शट डाउन करेंगे। और एक 9-3 का स्कोर लाइन जो आप कह रहे थे वो जरूर हमें देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि क्या वो कर्स वाला कॉन्सेप्ट क्या ये लोग इस मैच में भी अटेन कर पाएंगे, क्या पता उसको यूज करके अपने पास वो राउंड्स भी ले ले। बट 6 राउंड्स लगातार निकालने हैं जोरा। एंड टी साइड पे ट्रू रिपर्स जो कि वैसे ही सीटी पे इतना अच्छा एग्रेशन दिखा रहे हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर गोना स्टॉप एट ऑल एंड आई थिंक दे विल जस्ट गेट मोर बूस्टेड। थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा एंड और ज्यादा हावी होते हुए दिखेंगे। सीजी के साइड से सिर्फ क्रेजी गेमर ही हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तरफ से जितना भी हमने एक योगदान देखा है इट हैज़ बिन रियली गुड। स्पॉन अलोंगसाइड द आईजीएल ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ हेवी लिफ्टिंग। तो अभी धीरे धीरे करके जो स्कोर्स है ना उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो केडी है किल टू डेथ रेशियो उसको मेंटेन करके चले, तब जाके थोड़ी बहुत बात बन सकती है। ऑन द अदर कॉर्नर ट्रू रिपर्स उन्होंने ऑलरेडी एक अच्छा स्टार्ट तो लेके रखा हुआ है, 9 राउंड्स अपने नाम करे हैं। और अभी देखा जाए तो वो ऑलरेडी हेड कर रहे टुवर्ड्स मोर एंड मोर। क्लाउडा इज मूविंग इन टुवर्ड्स ए, चेक कर रहे हर एक कॉर्नर्स को। एक बार अगर वो इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ए क्लियर है तब तो मजा ही कुछ और होने वाला है। बट इस कॉल के लिए इन्हें वहां पे जाना भी तो पड़ेगा, उस जगह पुश भी तो करना पड़ेगा। एक प्लेयर होल्ड कर रहा है, बहुत पीछे है, वो भी अभी डर के आगे ही जाएंगे बिकॉज बाकी प्लेयर जब तक नहीं आने वाले, जब तक वो सपोर्ट नहीं आने वाला तक कोई उनके लिए बैकअप नहीं दे पाएगा, तब तक वो कमिट करना नहीं चाहेंगे ये। बट डिफॉल्टर विल बी टेकिंग डाउन निकेस। पहला प्लेयर यहाँ पे शेष जो था वो पिक ऑफ हो चुका है। स्पॉन की तरफ से एक अच्छा खासा काउंटर रहेगा डिफॉल्टर पे, एक ट्रेड ऑफ आता हुआ। Raven on the other hand is gonna burn crazy gamer to bits. Hattie God as well is gonna get picked off. सारे के सारे CTs mid की तरफ ऐसे कैसे पिक ऑफ हो रहे हैं? What is happening there? तीनों के तीनों एक जगह स्टैक कर गए एंड जहां पे डू नॉट स्टैक लिखा है पीछे, तो क्यों? यही तो बात है, आयरॉनिकल चीज। मिस्टेक्स आफ्टर मिस्टेक्स, कार्निवल गेमिंग कुछ सोच नहीं रही है। अच्छा खासा होल्ड था उनका बट ओवर एग्रेस कर बैठे, मिड की तरफ और ज़्यादा भागने लगे एंड तब जाके एम्बर ने भी अपना खाता खोल लिया। सो दोस काइंड ऑफ मिस्टेक्स नीड टू बी अवॉइडेड। ओवर एक्सटेंड ना करें, तब जाके चीज़ें अच्छी हो सकती है इस टीम के लिए। कार्निवल गेमिंग उनको ऑलरेडी माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और इस पेस के साथ अगर चढ़ेंगे फिर तो भूल जाइए। ये पेस पकड़ना पड़ेगा, पेस में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। एंड फिर से देखिए पांचों प्लेयर्स मिड कंट्रोल लेकर आ चुके हैं, जहां पे 4 प्लेयर्स आप बात करी ए लॉन्ग आ रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बट आ रहे हैं। जैसे इन्हें भनक लगेगी कि साइड के अंदर कोई भी कंट्रोल लेकर नहीं बैठा है, कोई भी यहाँ पे एंकर नहीं कर रहा है साइड, वो बड़े आसानी से कंट्रोल लेंगे। एक आध प्लेयर हमें सिटी स्पॉन पुश करता हुआ देखेगा, मे बी शॉट की तरफ भी कंट्रोल ले लिया जाए। पर चलिए अब आ चुके हैं, ऐसे पीक आएगा। हैटी गॉड वेटिंग फॉर समवन टू शो देयर हेड्स, बट डिफॉल्टर ऑलरेडी गोइंग इन अ बिट अग्रेसिव। हैटी गॉड को डाउन करेंगे, स्पॉन को भी यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा कुछ भी करने का।
कुछ अच्छे खासे ओह! सिंगल वाह शॉट्स वाह वाह। कनेक्ट जरूर करे बट डिफॉल्टर इज जस्ट बेटर मैन। निकेश भाई हेलो। अब वो तो जियोस के साथ बैठे हैं। चिल अलग जगह हो रहा है इनका, ठीक है। लॉर्ड ऑफ थंडर। थंडर लेके बैठे हैं निक एस। उनको एस भी करना है इस सिचुएशन में, बट क्या वो कर पाएंगे? क्या पता हो सकता है, टाइम नहीं होगा ADR डिफ्यूज करने का बट हो सकता है। जी, ADR ऑफ 49 कर सकते हैं कुछ ना कुछ। ज़्यूस मारा, बट मारने से पहले ही रेवन ने उनका करा खात्मा। निक एस, वेल, अप्रोच बढ़िया थी फ्रॉम द लाइक्स ऑफ कार्निवल गेमिंग इन अ लॉट। अच्छा खासा एक गैम्बल स्टैक बना के रखा था टुवर्ड्स मिड अलोंग साइड लोअर टनल्स, बट इवेंचुअली अगर आप साइलेंस यूएसपी लेके बैठे तो आप साइड पकड़ के बैठो। दैट विल बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू समथिंग बिग। ट्रेड्स के ऊपर खेल लो, और वो चीज यहां पे दिखाई नहीं दी। ट्रू रिपर्स दिन दिहाड़े राउंड भगा के लेके जा रहे हैं, वो भी नाक के नीचे से कार्निवल गेमिंग के। जी बड़े आराम से। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा यहाँ पे कार्निवल गेमिंग थोड़े बहुत राउंड्स तो दे भी चुकी है अपनी ही तरफ से। जहाँ पे भी यहाँ पे शो रिपर्स को थोड़ा ट्राई हार्ड करना पड़ा है, वहां पे तो चलिए उन राउंड निकाला ही है। बट अब इस राउंड की बात कर लीजिए, 3 प्लेयर्स एलटी की तरफ से पुश करेंगे, मिड कंट्रोल लेने का एक अच्छा मौका है, बट नहीं जाएंगे नहीं बिकॉज वहां पे एक स्मोक है मिड की तरफ। ओके चलिए एक स्मोक तो हमें आता हुआ देखने को मिलेगा। हैटीगॉड इंस्टेंटली रिपोजिशन करेंगे, इट्स गोना हेड बैक टू बी। स्मार्ट, बट ये शॉट का कमिट है, ये जाएंगे तो एक ही तरफ। मिड फेक रहने वाला है। मिकेल्स बूस्ट करके क्या ऊपर जाएंगे? चलिए दो प्लेयर्स ऑलरेडी ये शॉट पुश कर चुके हैं। It's gonna be a slow execute this time. Hack 10 के साथ सबसे आगे एम्बर। इट डजंट मैटर, जब तक पैसा मिल रहा है तब तक सब कुछ ठीक है। एम्बर रन एंड गन करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, और अगर ये कामयाब हो गया फिर तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी पूरी की पूरी टीम के लिए। फ्लैशेस ऑन पॉइंट, मोलोटोव भी आ चुका है, फ्लश करने की कोशिश। क्रेजी गेमर के पास गूफ का एंगल, बट वो छूटता हुआ नजर आएगा। स्पॉन नीचे से आएंगे और ले जाएंगे कपल ऑफ फ्रैग्स। ट्रू रिपर्स के पूरे पुश को समाप्त कर दिया है। आखिरी 2 खिलाड़ी रेविन, क्लाउडा। रेविन के हाथ में जब तक ऑप नहीं होती तब तक वो चमकाव हमें दिखाई नहीं देता। अभी के लिए शॉट्स लगाने की कोशिश, पर तीसरा आता हुआ स्पॉन के नाम पे। ये आईजीएल नहीं, ये है डेड लिफ्टर। जी यहाँ पे लिफ्ट तो कर रहे हैं, डेफिनेटली अपनी टीम की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। और ऊपर से आप बात करिए, फ्रैग्स भी यहाँ पे बटोरते हुए दिख रहे हैं। शानदार खेल रहे हैं नो डाउट, एंड स्कोर भी हमें दिख रहा है उसी तरीके से। बट आप बात करिए कार्निवल गेमिंग, they have started something, they've started pulling off something in this round. They need to keep doing it, keep making it happen again and again. सिर्फ एक राउंड काफी नहीं रहेगा। एक अच्छा खासा फ्लैश पीक, एलटी की तरफ कोई नहीं है, बट मिकेल्स is gonna find Hattie God through the smokes. Expected यहाँ पे होंगे थोड़े से एटीगॉड। स्पॉन का क्रॉस है कंप्लीटली पोजीशन पे था, बस जब 3 प्लेयर्स पिक करें तो अच्छे थोड़ा सा सहम जाते हैं। ओ क्रेजी गेमर, ओ कॉर्नर भांप लिए, जाना कि नहीं जा रहा? जान चुके हैं एम्बर, अभी उनको स्विंग करना ही पड़ेगा अगर ट्रेड निकालना है तो। एम्बर अभी के लिए देखा जाए तो दुम दबा के भागने की ही कोशिश करेंगे। कोई भी वेपन डाउन, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती रहने वाली है। साइट भी कंप्लीटली मिल चुका है पोस्ट प्लान सिनेरियो आते हुए, और कार्निवल गेमिंग दोबारा से दुविधाजनक सिचुएशन में फंस चुकी है। क्लाउडा वाइज डिसीजन टू होल्ड दिस एंगल, और बाकी तो मैनकाउंट एडवांटेज है ही। जी मैन काउंट एडवांटेज तो डेफिनेटली इनके पास चल ही रहा है। एक 2v4 का सिचुएशन है, रीटेक करने धीरे धीरे जा रहे हैं। चलिए हाँ कहाँ यहाँ पे बी पे प्लांट हुआ है, एक ही तरफ धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं। कोई कहीं भटक तो नहीं गया, कोई यहाँ पे तो नहीं बचा हुआ, बट देयर यू गो, क्रेजी गेमर फाइंड्स क्लाउडा, परफेक्ट टाइम है। एक एग्जिट जरूर निकाल लेंगे, नॉट दैट डिफिकल्ट ऑफ अ राउंड फॉर देम, बट स्टिल कुछ खास इंपैक्ट इससे नहीं डील कर पाएंगे। 4-12 का एक स्कोर लाइन, एंड कार्निवल गेमिंग कंप्लीटली ऑन द बैक फुट। एक राउंड आया है,
पूरे के पूरे हाफ में not looking that great. They really need to rethink. Maybe एक टाइम आउट अगर बचा है तो यूज कर लेना चाहिए, बट चलिए कोई ना, अगले मैप पे ही जो करेंगे ये सोच के चल रहे हैं। अनूबिस पे अपनी रंगरलियां मनाएंगे और अपना रंग दिखा के जाएंगे। काफी शानदार ब्यूटिल यूजेज, मौका भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे निकेश को फ्लैश डॉज करने का या कुछ, पर चलिए मिकेल्स ट्राइंग टू स्विंग इन, निकेश इज गोना बी एबल टू काउंटर हिम। 4 प्लेयर्स मिड कमिट करते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे। ए शॉट का एग्जीक्यूट हो सकता है बिकॉज़ 2 प्लेयर्स टाइम पे ए लॉन्ग पे हैं। स्लो पेस है आफ्टर द लॉस ऑफ मिगिल, स्लो पेस तो रहना ही वाला है। दोनों कॉर्नर्स चेक करने की जो कोशिश चल रही थी वो भारी पड़ने वाली है। ताल से ताल अगर नहीं मिलाओगे तो फिर हो जाएगा आपका काम तमाम। हैटी गॉड ऑन द अदर कॉर्नर होल्ड करके रखा हुआ है टुवर्ड्स अपर टनल्स। निकेस बैक स्टैब इनिशिएटेड, क्लाउडो को भी लेके जाएंगे। एंड एम्बर के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज था कि चलिए प्लांट कर देते हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा जो डॉलर्स है उसको क्रेडिट कर लेते हैं, एफडी बना लेंगे और वो एफडी देगा अच्छा खासा रिटर्न 8% के ब्याज पे। हाँ चलिए, प्लांट का कुछ तो फायदा डेफिनेटली होगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसे मिल जाएंगे और अगले राउंड में बाय भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दैट बीइंग सेड, इकोनॉमी यहाँ पे टेररिस्ट के हाथों में नहीं है बिल्कुल भी। 1900 4000 समथिंग दिख रहे हैं मेरे को रेवन के पास। आई थिंक मिगिल्स 1800, एम्बर 2000, नॉट मच। दे विल हैव टू इको दिस राउंड। कुछ टेक 9 पुशेस देखने को मिलेंगे हमें, थोड़े फ्लैशी एग्जीक्यूट से भी देखने को मिले तो भी जरा मजेदार हो जाएगा, थोड़ा मसाला लग जाएगा इस गेम के ऊपर। कार्निवल गेमिंग they are completely well equipped to counter this, but will they be able to? अच्छा सवाल है। फिर डंप आया है, भाग चुके थे कि खिलाड़ियों के पास कुछ है नहीं। हैटी गॉड ने केस बार बार लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश, बट ये लीजिए ये जो पुश है थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न तो लेके जाएगा। रेविन अभी भी जीवित अलोंगसाइड क्लाउडा। दोबारा से डेजा वू का ही सीन दिखाई दे रहा है, बट दिस टाइम इट्स विद टेक 9 रश ओनली। वेपन्स बरामद कर लिए गए हैं। क्लाउडा दोबारा से जाएंगे पोस्ट प्लान सिनेरियो के लिए। देयर इज वन पर्सन गोइंग इन फॉर द राउंड अबाउट गेम प्ले। क्रेजी गेमर पीछे से फ्लैंक करने की कोशिश, और अगर ये चीज भांप ली और डबल डोर से पुश नहीं करा फिर तो दिक्कतों का पहाड़ ऑलरेडी आ जाएगा। क्रेजी गेमर कॉर्नर चेक करने की कोशिश, बट वो ऑलरेडी जा चुके हैं। रेविन टेक 9 के साथ कितने मेधावी होंगे ये पूरी की पूरी टीम। क्लच आउट करने की क्षमता रखती है और पहला ही गेम नाक के नीचे से चोरी करके गए हैं ट्रू रिपर्स। बाप रे बाप, फिनोमिनल एंड, क्या ही मजेदार परफॉर्मेंस दिखाया। एक 2v3 इनफैक्ट 2v4 था वो, कहीं ना कहीं पुल ऑफ करके लेकर गए हैं। आफ्टर प्लांट भी बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे अपने खाते में लेकर गए। एंड वो एंड के जो कुछ 2-3 फ्रैग्स हमें देखने को मिले उतना बस जस्ट बस सोने पे सुहागा यहाँ पे करते हुए देखने को मिले। एंड बहुत आसानी से ये पहला गेम तो अपने नाम ले गए हैं। देखिए, we were rooting for Carnival Gaming to an extent, Azura, but this was not what I was expecting, man. वन साइडेड गेम प्ले ही दोबारा से देखने को मिल रहा है। ट्रू रिपर्स रीड वाज ऑन पॉइंट। लास्ट राउंड में ही देख लीजिए, 2 खिलाड़ी जिस तरीके से उन्होंने एकजुट होकर खेला, दे प्लेड एज अ सिंगल यूनिट एंड दैट्स हाउ यू अकम्प्लिश सच ट्रिकी सिचुएशंस। कार्निवल गेमिंग मैन काउंट एडवांटेज के चलते भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। वो जो पुश था ना क्रेजी गेमर का, वो तब ही शोभा देता जब कोई डबल डोर से पुश करता, और वो जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, जो सिंक्रोनिसिटी है, वो चीज एकदम 100% रहनी चाहिए उस टाइम पे, बट इट डिड नॉट हैपन। सब खिलाड़ी इंडिविजुअल पीक्स के चलते ही मरे हैं, एंड दैट्स नॉट हाउ यू प्ले ट्रेड गेम्स। इंपॉर्टेंट था, वाइटल था। अगर पहला मैप आपने ऑलरेडी पिक किया है या फिर चूज करा है, माइट एज वेल विन इट, आपने इसीलिए सोच के वो पिक किया था, राइट? बट नाउ इट हैज ऑलरेडी गॉट टू ट्रू रिपर्स, और अगला पिक भी ट्रू रिपर्स का है, तो वो सोच समझ के कुछ ना कुछ उन्होंने करा ही होगा। जी हाँ, सोच समझ के तो हमें पूरा मैच खेलते हुए देखने को मिले हैं। वो ऊपर से ओपोनेंट के पिक पे ही इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा दिया, तो उनके पिक पे तो इट्स गोना बी एन ईजियर सिचुएशन फॉर देम, आई होप। बट जैसे आपने कहा, पहले मैच में दे लाइक कार्निवल गेमिंग डिड गेट फ्लस्टर्ड अ लिटिल बिट। मे बी दूसरे मैच में थोड़ा सा काम डाउन होंगे, थोड़ा सा सोच समझ कर आएंगे, बस
काउंटर तो कर सकते हैं। देखिए इस मैच में भी कोशिश कर रहे थे, बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे। जैसे आपने कहा वो जी। ट्रेड गेम थोड़ा सा बेटर करना है, कॉन्टैक्ट प्लेस जो है उसे थोड़ा सा इंप्रूव करना है। अकेले अकेले जाके फाइट लेंगे तो अकेले अकेले पिक ऑफ भी हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे उनके बाकी प्लेयर्स। इसी के साथ वक्त आ जाता है हमारा हुजूरा एक छोटा सा ब्रेक लेने का। लेकर आएंगे आज का दूसरा मैप इस BO3 का, जो कि रहने वाला है अनुबिस में। मजा बहुत आएगा, आप तो मेरे को पता है बहुत एक्साइटेड है। हद से ज्यादा। What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? I want you to know that you're there with me.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we live and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. इसी के साथ एक काफी शानदार मैच हमने विटनेस करा था और अब वक्त आ जाता है हमारा दूसरा मैच की तरफ बढ़ने का। AMD GameOn 2024 CS एक्शन के साथ हम बढ़ेंगे। पहला मैच था हमारा लूसिफर डस्ट 2 में। आई वाज होपिंग फॉर अ गुड बैलेंस परफॉर्मेंस फ्रॉम बोथ द टीम्स, बट फिर से हमने पहले BO3 में जो देखा था कुछ सिमिलर ही सिचुएशन वापस से विटनेस करी है। बट क्या होप कर रहे हो आप? अनुबिस में कुछ हम चेंज कर सकते हैं पेस? क्या सिचुएशन अलग हो सकती है? क्या लगता है? आई डोंट थिंक सो। एक और मैं पिछले बार भी बात कर रहा था कि जब एक IGL चल रहा होगा ना, उनके पीछे टीम भी बहुत तेजी से चलता हुआ नजर आता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। आप देख सकते हैं ट्रू रिपर्स की तरफ से डिफॉल्टर एट 19 किल्स हमारे MVP बनते हुए नजर आएंगे। बट ऑन द अदर एंड देयर इज आल्सो ट्रू रिपर्स, जैसे हमने बात किया था, देयर हैज बीन अ मेजर चेंज देयर। डिफॉल्टर मेगिल्स है, बट उसके बाद द अदर 3 प्लेयर्स हैव बीन न्यू। रेवन आए गॉड्सरेन से, एम्बर एज वेल एज क्लाउडा जॉइनिंग इन। ऑल ऑफ दीज चेंजेस जहाँ पे कार्निवल पे खेलते हुए नजर आ रहे थे क्लाउडा, वो अब यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सो देयर हैज बीन दैट हॉच पॉच ऑफ ए चेंज, बट ट्रू रिपर्स भी one of the best Indian teams है, तो they wanted to prove that and that's what they've done here on Dust 2. जी definitely True Rippers have gotten the first map in a very good way. जैसे आपने कहा बहुत सारे स्वॉप्स रहे हैं इनकी टीम्स में, बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं आगे पीछे हुए हैं, तो they're still I guess getting a bit used to everyone's play style, everyone's performances, and when and how they should play out their peaks, how should they hold their crossfires and all. But चलिए एक बार मैप वीटो की तरफ नजर डाल लेते हैं। पहला मैच खत्म हो चुका है। डस्ट 2 जो कि कार्निवल गेमिंग का पिक था, उस पे भी ट्रू रिपर्स जीत कर गई है। दूसरा मैप बनेगा अब हमारा अनुबिस का, जो कि फिर से ट्रू रिपर्स का पिक रहने वाला है। कार्निवल गेमिंग ने अपने पिक पे तो कुछ नहीं करा। क्या लगता है ट्रू रिपर्स के पिक पे कुछ एक अलग टाइप का गेम प्ले दिखा पाएंगे या नहीं? In terms of statistics अगर मैं बात करूंगा, डिफॉल्टर has been trying to mince and इस मैप पे बहुत मेहनत करने का एंड न्यू टेक्निक्स लेके आने का मेहनत जरूर कर रहे थे। सो ही इज गोना बी वेरी प्रिसाइज इन ट्राइंग टू मेक दिस वर्क। बट देखना पड़ेगा, टी साइड का शुरुआत है कार्निवल के लिए, दैट्स गोना बी अ बिग एडवांटेज। एंड इसी के साथ क्रेजी गेमर हैज ब्रीच्ड मिड, डिफॉल्टर को पुश बैक किया गया। डिफॉल्टर गोज बैक इनटू एकॉन, पैलेस से क्लाउडा आ चुके हैं। सो द कंट्रोल एट मिड इज स्टिल गोना बी देयर, बट बहुत तेजी से वो वाटर्स के थ्रू सीधा डार्क पास करते हुए दे मेड एन एंट्री टू बी, पुट डाउन मेगिल्स, एंड इसी के साथ बी साइड कंट्रोल मिल जाएगा। They have the site. The bomb is also going to get planted. 4 प्लेयर अभी भी शेष देखने को मिलेंगे। क्लाउडा कंटेस्ट कर रहे हैं, बार कंटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे पीक करके पहला प्लेयर डाउन करेंगे। क्रेजी पिक ऑफ हुए थे, बट साइक्लोन एफ तब तक अपना काम कर चुके थे। स्पॉन क्लाउडा को भी शट डाउन करने में जरूर कामयाब होंगे। एक 1v2 सिचुएशन, 1v3 सिचुएशन रादर। डिफॉल्टर स्टिल वेटिंग फॉर समवन टू पुश टुवर्ड्स सिटी स्पॉन। चलिए यहाँ पॉसिबिलिटी तो नहीं रहने वाली, वो अभी साइड ही खेलेंगे। एंड द टाइमिंग इज जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट। इतनी देर से वहाँ देख रहे थे, जैसे ही वहाँ से क्रॉसहेयर हटाया, स्पॉन पीक करेंगे, उन्हें भी पिक ऑफ करेंगे। कार्निवल गेमिंग ऑन द अदर हैंड, अ गुड स्टार्ट टू दिस गेम। आई गेस दे हैव समथिंग एल्स प्लान्ड दिस मैच। 100% एंड आई थिंक दैट क्विक कॉलिंग जहाँ पे वो मिड कंट्रोल ले सकते थे, बट दे अज्यूम्ड कि मिड पे रीइंफोर्समेंट्स आ चुका होगा आइदर फ्रॉम ए कनेक्टर पैलेस के थ्रू, डिसाइडेड क्विकली जंप थ्रू द विंडो, सीधा वाटर्स के थ्रू, डार्क के थ्रू, सीधा बी साइड चले गए। दैट वाज अ ब्रिलियंट कॉल कमिंग इन फ्रॉम देम, एंड उसको कहीं ना कहीं प्लेयर्स कार्निवल की तरफ से, सॉरी ट्रू रिपर्स की तरफ से एस्टैब्लिश नहीं कर पाए अपने डिफेंस। दे गोना प्ले ऑन इनिको, मिड हैवी प्रेजेंस, सारे खिलाड़ी मिड पे रहने वाले हैं। ए एंड बी स्प्लिट थोड़ा खेलते हुए एक खिलाड़ी डार्क के थ्रू स्लो एंड स्टेडी टेकिंग कंट्रोल ऑफ इट। निकेस मिड कंट्रोल अभी के लिए रखते हुए, बट नॉट ओवर ग्रेसिंग ऑन द पीक।
good nade. Softens 3 of the players. And अभी के लिए आई थिंक अगर सारे लाइन अप हो जाएंगे it's going to be an easy kill. And अभी स्प्रे एंड प्रे करते हुए निकेश 3 किल निकाल चुके हैं. Spawn coming in help. Defaulter picks not just 1, 2. That's 2 big weapons out. But इसी के साथ आइडिया तो लग जाना चाहिए कि B and A दोनों साइड्स खाली है. But अभी के लिए बॉम्ब they don't have control of that. Defaulter का पोजीशन पता है. विंडो होल्ड करते हुए Cyclone puts him down and that was about to be a messy round. जहाँ पे True Rippers मे भी जीतने का मौका रख सकते थे. अगर एक और खिलाड़ी डिफॉल्टर के अलावा जिंदा होते then that could have been an opportunity. But अभी के लिए Carnival will put the second point on board and start the third. They've definitely showed कि पिछले मैच में जो भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता. नया मैच है, नई शुरुआत है, हम कुछ अलग करने का सोच रहे हैं. और शुरुआत भी अच्छी जरूर निकालने में कामयाब रहेंगे. Now they just need to make sure that they keep on going forward with the momentum and the pace that they've set. Revan going in a bit cheeky. थोड़ा सा unexpected place के साथ जा रहे हैं. Spawn को अंदाजा नहीं रहने वाला है. Maybe expect करेंगे. Okay, smoke just he's gonna walk through it. Doesn't care at all. Yeah, that's so much. Expect नहीं करेंगे Spawn इसको. Megils उनको साथ दिए, made him cross. And now he's just going to be holding. पहले window, but Spawn करें. He just walks up. अब निकेश को आइडिया है, but can he clear him off? Yes, he does. But not without taking a brunt of a hit. और इसी के साथ बहुत तेजी से mid control लेने के लिए Carnival इनको try कर रही है. The situation is a 4v4, but look at the health advantage that True Rippers have. Yeah, like most of their players have a decent HP right now. And the hold as well is going to be pretty decent. एक अच्छा खासा crossfire भी मैं कहूँगा यहाँ पे B side की तरफ है इनके पास. And there you go, Defaulter pushing outside. A, Nikkei is gonna fall. Clouda takes down Harikot. And it comes down to just 2 more players. But at least the good thing about them is they have the HP they need. They don't know where to go. यही तो problem है. Palace के through वो CT जाते हुए नजर आ रहे हैं because they know A and B both are not going to be clear. तो CT control लेंगे तो कहीं से breach करने के लिए मौका मिलेगा. But the timing of Megils checking Palace is so bad कि 2 लोग क्रॉस करके सीटी से केव के थ्रू बाहर निकल रहे हैं. बट क्लाउडा ही इज रीडिंग इट रियली वेल. यूटिल आएगा, कॉल भी आएगा. क्लाउडा शुड बी एबल टू फाइंड वन. यस, द बॉम्ब्स बीन ड्रॉप्ड एंड अब क्रेजी गेमर आखिरी खिलाड़ी. बॉम्ब्स बीन लॉस्ट, ही डजंट वांट टू लूज द वेपन. राउंड खत्म होगा एंड दैट्स गोना बी फर्स्ट विद True Rippers ऑन बोर्ड. बट क्रेजी का वेपन निकालने के लिए आएंगे, बट रादर लूजेस 2 ऑफ द वेपन्स एंड क्रेजी टेक्स द वेपन अहेड फॉर द 4th राउंड. सेव करना तो यहाँ पे चलिए एक ही मौका था इनके पास और तो कुछ वहाँ पे कर सकते नहीं थे. तो सेव करना will look like the best option for him. 2-1 का score line. True Rippers finally showing their presence in the game. Will find the first round. Carnival Gaming की लीड को क्या पता यहीं पे खत्म करने का सोच रहे हो. Because अब बाय में भी कोई इशू नहीं रहने वाला. अब चलिए एक आध राउंड में इन्वेस्ट हो जाएगी. If True Rippers were to find this round as well in that half. Again, what your approach? विंडो भी नहीं खेल रहा कोई. Smoked off, but एक pop flash वाला खेल रचा जा सकता है. Crazy gamer helping Hat to hold the angle. Raven mid check, पर एक deep smoke आएगा. All of this is a ruse so far. एक time इंतजार करके Defaulter on the other end holding the angle off. Clouda immediately trades. Megils on the other end, वो भी trade off हो जाएंगे. But look at the health on Cyclone. It's all about timing. अभी के लिए angle close. Clouda hold करते हुए नजर आएंगे. Dodges the flash. Ready for more is Clouda. But पीछे से crazy gamer आएंगे. Raven उनको down करेंगे. Down to a 1v2 situation. The leader in charge has to pull off an unbelievable clutch. दोबारा डार्क को clear करने जाएंगे because he knows that B side पे खिलाड़ी है and he cannot tread back in क्योंकि reinforcement जो उनके दूसरे खिलाड़ी है वो वापस आ चुके होंगे. But Raven's health, he's surviving on a sliver. मौका अभी भी है स्पॉन को जीतने के लिए. He's full on health. He has a smoke and a nade to play with. Smoke off कर सकते हैं connector को, but it's all about timing. Raven is also here. He spots the player dropping a util. Smoke के अंदर plant जरूर मिलेगा, but can Raven spam? Rather he waits. उनको पता था back off करेंगे and plays the timing so ever well. And Raven अभी bomb ढूंढ रहे, but finally अब उनके teammate जो आ चुके,
he will defuse it, and इसी के साथ is going to be True Ripis equalizing the score on the CT half. भाई अगर ऐसा चलता रहा CT में इतने rounds ये लेने के लिए मौका मिले, कंट्रोल लेने के लिए मौका दिखाएंगे True Ripis, Carnival will have a tough time. And कल के दिन भी Frag Theory के against Carnival जीता जरूर था, but the scoreline was 13-10. They had to work themselves to get this Anubis under control. If you're saying that about the match we saw yesterday, तो अगर उनके साथ ही इतना स्ट्रगल हमने देखा है, तो ट्रू रिपर्स के अगेंस्ट तो कार्निवल को कुछ ज्यादा ही रोटियां बेलनी पड़ेगी, कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. They will have to pull out all their stops, which is a really difficult task for them to achieve. But then again, अपना बेस्ट देंगे, क्या पता आज के दिन वो बेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा हो और वहाँ पे ट्रू रिपर्स को भी मात दे बैठे. काफी अच्छा यूसेज ग्रेनेड्स यहाँ पे डंप करे जाएंगे जरूर डोर की तरफ, बट कोई खास फायदा नहीं रहेगा, कन्वर्जन नहीं आएगा. इवन तो एक प्लेयर काफी लो हुए हैं, 40 HP लो हैं, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला. क्लाउडा होल्डिंग है, गुड एंगल, वाज गोना गेट फ्लैश, बट एंटी करेंगे. 2 प्लेयर्स को पिक ऑफ करते हुए साइक्लोन एंड स्पॉन, साथ ही साथ एक ही स्प्रेड आउट पिक ऑफ होंगे, डिफॉल्टर कर देंगे बाकी हुआ काम तमाम. इट वाज अ स्विफ्ट राउंड. Yep. Eco था, try to play the best of it, and mid-rush or triple volley nade अच्छा strategy था, but defaulter read it a tad bit earlier, तो back off सही समय पे कर गया, वरना वो जो 40 health का जो damage था वो ज़्यादा हो सकता था. You could have been beaten even to the dust, but अच्छे से खेले ट्रू रिपर्स, इसी के साथ स्कोर का लीड ले लेंगे. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर कार्निवल टू बक थिंग्स अप, वरना यहाँ पे जो स्कोर है सीटी एडवांटेज में अनुबिस की टीम मैप में अगर जाएगा मुश्किल हो जाएगा. एंड मेगेल्स एंड क्लाउडा, एक खिलाड़ी विंडो से आएंगे, दूसरे खिलाड़ी डार्क से, पूरा काम को तमाम करते हुए. निकेस a tad bit late on the trade, but numbers का आप अगर बात करेंगे, it is way better for True Ripis. Defaulter surviving on 5, but जो काम करना था वो तो हो चुका है. देखिए काम तो तमाम हो चुका है इस टाइम पे कार्निवल गेमिंग का. 2 प्लेयर ही बाकी रहेंगे, दोनों के दोनों once again have no idea where they should go. थोड़ा बहुत जो यूटिल है वो भी ऐसे ही यूज करते हुए देखेंगे. Should have saved it for a bit longer, maybe whenever they were planning on planting or going forward with that. Close angles clear करने के लिए जरूर यूज कर रहे हैं, but कुछ फायदा नहीं रहने वाला. Even if he does find a frag aside, there is still another player that they need to take care of. अब देखिए स्मार्ट प्ले कमिंग इन फ्रॉम ट्रू रिपर्स, 2-2 स्प्लिट. उनको पता है कि एक खिलाड़ी अगर नहीं है, लेट्स प्ले टुगेदर, इट्स गोइंग टू बी बेटर ट्रेड गेम जैसे हुआ था. मेगिल्स गेट्स टेकन डाउन, निकेस भी एक पिक निकाल लेंगे. एंड नाउ वी आर बैक टू इवन स्टीवंस विद रेवन का एंगल. इट्स गोइंग टू बी क्रूशियल. डीप मॉली टू पैलेस, बट ये केव क्लियर करना पड़ेगा. स्पॉन क्लियर्स इट right to the temple, sends him off packing. ये एक 4v2 सिचुएशन को 1v2 in advantage कार्निवल क्रिएट कर चुके. दोनों खिलाड़ी डार्क चले जाएंगे. Ember, the last man standing, does have a flash and a nade to play with and a kit to defuse, but he has to beat this rush of 2 players, Spawn and Nikes, who are feeling sharp. एक को clear करेंगे, can he read the other? He doesn't. Nikes इनको down करके, is going to be an equalizer coming in from Carnival, pulling off the unthinkable. Carnival definitely pulling off a really unbelievable feat है. वो split होने के बावजूद भी सनत ने फर्क नहीं पड़ा. They were like, doesn't matter. एक बंदा है, हम उसे तो pick off करेंगे, उसके बाद चलिए जो आएगा तब देखेंगे. And even that they played out brilliantly. And with that being said, Carnival is gonna be tying up with True Rippers again. And economy भी यहाँ पे थोड़ी सी doubtful देखने को मिल सकती है True Rippers की तरफ. But even after that, they still have an op invested, so think they'll be able to hold down and anchor those sites. This seems like it's gonna be an execute, and that is exactly where Raven is holding. Waters की तरफ रहेंगे, पहला शॉट कनेक्ट करेंगे. पिलर का पूरा फायदा इस कवर का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करेंगे. ओह, एक नो स्कोप की कोशिश, but that's not gonna get in the conversion. Deep gives away the sound. The player's going to be ready, but defaulter trying to control. गलती हो जाएगा, सिर्फ एक निकाल पाएंगे. But it's still a 2v2 situation. Post plan खेलने के लिए मौका है. Clouda has a smoke to play with. उनके पास MP9 इंतजार करेंगे स्पॉन का ऊपर आने का, but Clouda is losing his marbles. थोड़ा restless यहाँ पे होते हुए sound क्यों दे देंगे as they cross over. Spot the player. A whiff coming in from Spawn. Clouda wins the duel. आखिरी खिलाड़ी Nikes
Nice nade will push him back, but अभी के लिए निकेश is holding a deep angle. Clouda इसको predict करना पड़ेगा, करेंगे, and इसी के साथ he finds the last blow, will be able to get the defuse, and True Rippers एक और राउंड अपने नाम करते हुए नजर आएंगे. That's going to be 4 Carnival so far. Pistol rounds, immediate anti-eco round, and then the full buy से ये पीछे ही चलते हुए नजर आ रहे. True Rippers, they would have given them a chance to equalize the score, but लीड लेने के लिए अभी तक मौका नहीं मिला कार्निवल को. देखिए जो साइड कंट्रोल है वो भी मेरे हिसाब से अच्छे से निकाल रहे हैं, बट साइड कंट्रोल लेने के बाद आफ्टर दे गेट द C4 डाउन they get a bit angsty and then they start pushing in towards the CT positions जहाँ पे थोड़ा overextend करते हैं, and True Rippers are able to expect that perfectly. They know every angle that they need to check, and हर एक angle जो check करते हैं वहाँ पे कोई ना कोई player इनका मिल ही जाता है, या तो lurk करने के लिए या तो कोई off angle hold करने के लिए. That is not what's working for them. So maybe hold inside the side or something. I could want some different outcome, but oh well, the stack is just unbelievable. 3 players already shut down. Tried to play a flash tech 9 rush. Didn't work. फ्लैशेस अच्छे थे बट क्लोज कॉर्नर को चेक नहीं किया उन्होंने, एंड एक खिलाड़ी गेम तमाम करते हुए नजर आए, एंड विद दैट द राउंड्स शुड बी डन. Spawn puts a bullet. Oh, Hopper is. That's going to be an only in one player. रेवन का पोजीशन पता चल चुका है. डीप डार्क में एक खिलाड़ी. Big shots coming in from Nikes now, but he also gets put down, and इसी के साथ True Rippers अपना 5वां राउंड, एंड वो भी CT हाफ में. और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है भाई यहाँ पे अगर बात करेंगे, क्योंकि CT वाले 3 से 4 राउंड इससे ज्यादा नहीं पुल ऑफ करना चाहिए इस अनुबिस की मैप में, बिकॉज इट्स अ वेरी टी फेवर्ड मैप. मतलब कार्निवल गेमिंग शुड हैव एटलीस्ट गॉटन द स्कोर ऑफ 5 बाय नाउ, बट इट्स True Rippers. जैसे मैं उसके बारे में बात कर रहा था, यू सी टाइम आउट क्रूशियल. कार्निवल गेमिंग को ये समझना पड़ेगा कि इससे ज्यादा राउंड True Rippers को देंगे तो खुद के लिए मुश्किल होगा जब साइड्स चेंज होगा. Yeah, that is something that they need to focus on. Just like you rightly said, this is a completely T-sided map. And Carnival Gaming are failing to use that to their advantage. Even though the strats are like good enough, but still वो बहुत basic चीजें जो checklist से ने mark off करनी होती है, ये वो नहीं कर रहे हैं. जैसे close angles clear करना या close के लिए molotovs या grenades use करना. That's not what they're doing. Is it even a mistake? I don't think so. I just think that they're वो जो positions होप कर रहे हैं वहाँ के लिए सिर्फ यूटिल डल रहा है, सब के लिए नहीं यूज कर पा रहे हैं, एंड जो एक आध जगह छोड़ देते हैं वही पे True Rippers के players होल्ड कर रहे होते हैं. That in itself destroys their whole strategy or combo whatever they're working with. Just this strat. 2 players pushing waters. One did not find the frags, but McGill's on the other hand. Clouda spamming through the smoke, damage जरूर कर चुके, but Nikes trying and testing his luck out. Defaulter तैयार नहीं थे उस फाइट के लिए, and that's the reason he just backs off. And Nikes विंडो के थ्रू जंप करने के लिए मौका ढूंढा उन्होंने, but he got stuck in the smoke and finally he is backed off. But ये काफी नहीं रहेगा. A couple of missed shots from Raven. इससे पहले A main में क्या ये खतरनाक shots उनके तरफ से देखने के लिए मौका मिला, but an unorthodox play, I think उसके लिए वो तैयार नहीं थे. And again, when we talk about plays towards dark, there's a crossing smoke, there's a counter play towards dark. वैसे कुछ नहीं है. There was a raw fight coming through, and इसके वजह से maybe True Rippers did not expect. But अभी के लिए दोबारा एक 2-2 split, जिसको पिछले बार कार्निवल ऑलमोस्ट कन्वर्ट करती हुई नजर आई. इस बार क्या दोबारा कन्वर्ट करेंगे एम्बर? Megills on a deep angle. Defaulter gets cleared off. Megills crossover तक मौका दे दिए थे, but now nothing can be done. But Megills is still making sure he gets the rewards of playing dark. But bomb plant हो जाएगा. Back to a 1v2 situation. Almost a 1v1 Nikes. भी साइड में खेलने का एक मौका, डबल स्विंग करने का मौका, and there Clouda seals the deal. He has been quick on these fast swings, ये Ferrari peaks, आप जो भी इसको कहते हैं. Clouda has been good on it. See, that's one of his expertise. He every time, whenever he peaks, he's gonna be the first player to swing in.
He's the entry fragger. He is the player who gets that side control for his teams. And वो अपना role बहुत अच्छे से जानते हैं. He knows peeking is one of the most important things that he needs to master, and he has mastered it. Every single time whenever he goes into the site, he knows which all positions to pre-aim and where to pre-fire, and वो करके ही जाएंगे. और जब भी वो करते हैं, एक आध frag तो मिल ही जाता है. तो simple strats है. True Rippers, they just do the most basic things but in a brilliant way. That's why they're able to, get those rounds so easily at times. And on the other hand, Carnival Gaming, okay, Spawn finally getting that opening, first blood towards Defaulter, will have that man advantage. Even Spawn is going to be pretty damn low. That doesn't matter. He says it's going to be finding McKills, pushing outside A. Oh, pushing outside B there. Have they lost complete side? I mean, Not this one. unintended rush, but इसके साथ निकेश को मौका मिला था, but Clouda with a very sharp angle finds the opener, but क्या ये काफी रहेगा? They will smoke off Palace. Teammates का reinforcement बुलाने के लिए मौका ढूंढेंगे, but they finally understood that the numbers have not what they would have wanted, and इसी के साथ एक save का call आएगा. They have a big bad op, and इसी के साथ the M4 सेव करेंगे. इसका आइडिया तो लग चुका है कार्निवल गेमिंग को, एंड दैट्स द रीजन देयर ऑन अ हंट ऑफ इट. फाइनली एक फोर्थ राउंड मिलता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इट्स बीन अ स्ट्रेच ऑफ राउंड्स जो ट्रू रिपर्स अभी के लिए जीतते हुए नजर आ रही थी. रेवन्स ऑफ इज नॉट गोना मिस. शैडो देख चुके थे. इट्स गोना बी एन इजी फ्रैग फॉर हिम. दूसरे और क्लाउडा कीपिंग कंट्रोल ऑफ ए कॉन्स. सीटे से पुश करने का मौका जरूर ढूंढ रहे, बट इज नॉट गोना हैपन. इट्स ऑलरेडी स्मोक्ड ऑफ. स्पैम थ्रू द स्मोक, but round जाएगा कार्निवल के नाम, and that's going to be 4 on board for Carnival after a long wait. They've certainly find the 4th round, but you ask them कि यार देखो टेररिस्ट साइड पे हो तो लीड तो लेकर जानी पड़ेगी तुम्हें फर्स्ट हाफ में. But I don't think so that lead is gonna come in for there, because अगर वो दोनों राउंड जीत भी गई, even then it's gonna be an equalizer situation, which I highly doubt at this point is gonna happen. Because just look at buy from True Rippers. They're 4 M4s, 1 op. Pretty easy set strat this time. I don't think so they'll be that aggressive. Hattie God misses the flick. He's not gonna be able to land it. Unfortunate. And it's gonna be Clouda, जो Hattie को इतनी आसानी से take down करेंगे. Doesn't even care about it. Beautiful nade. Is he gonna be able to find one with that? I don't think so. With the timing. Oh! Nasty shots. He's a madman. He goes in for a second. Raven पहले burn हुए थोड़ा. He repositions a tad bit from the fire spread, and he doubles. Dark में जो Clouda ने भी kill लिया था. Dark has been a problem for either ends of it, but CT have always come out on top of it. एक खिलाड़ी था कभी के लिए CT खोए नहीं है. True Rippers are looking super strong, and जैसे हम लीड के बारे में बात कर रहे थे, ट्रू रिपर्स ने बोला लीड आप भूल जाइए, स्कोर्स तक इक्वलाइज होने के लिए मौका नहीं देंगे. इट शुड बी अ 7 राइट नाउ. कार्निवल डोंट हैव अ चांस इन दिस 2v5. Carnival don't stand a chance, but that's the thing. Even last time they were able to pull off an unbelievable situation, even though it was just a 2v4. This is going to be a 2v5, a bit more difficult situation for them. Cyclone F is there, one of their star players, who hasn't done what he can yet. Cyclone F going in a bit aggressive is going to find that headshot. Wallbang find the frag. Ember still has the side control, takes on Cyclone F. Last but not least, it all comes down to Defaulter with an op in his hand. Could go in a bit aggressive, spots Defaulter pushing in, gets one, gets the second, and the timer has run out. And he has somehow taken away that op. Unbelievable. That's 4 still ringing in their ears. Carnival Gaming. I was Raven to change the round. वो mid पे इंतजार कर रहे थे. The play made by him, and he successfully backs off. Carnival on the other end. हम बात कर रहे थे util gameplay अच्छा है, but they always keep changing it, and that has been giving True Rippers a couple of chances to play their own card games. And this bar it seems to be an A aggro play coming in from Raven.
ऑप के साथ एम्बर मदद कर रहे हैं, बट डा के बारे में हम बात कर रहे थे. इट्स बीन डाइसी. इस बार फाइनली क्रेजी गेमर टेक्स कंट्रोल ऑफ इट एंड ही सीम्स हार्ड एंड एडमेंट कि उस कंट्रोल को वो रखेंगे एंड इट शुड बी अ बी एग्जीक्यूशन कमिंग इन. एक खिलाड़ी कॉर्नर को क्लोज इन कर चुके हैं. निकेश वेट, व्हाट, he let that opportunity go but finally will put the player down. एक खिलाड़ी एली पे रहने वाले. निकेश and crazy gamer together start sealing those bullets with the names of the True Rippers players. ये 5th round is in favor of Carnival. That's how they're pushing in and इसी के साथ आखिरी खिलाड़ी को डाउन करके Carnival will close the half with at least 5. Not a great T half, but they're going to be okay with it because pistol round, अगर scores equalize करने का मौका मिला, then they're going to be happy about it. Otherwise, it's going to be True Rippers running away. See, True Rippers have managed to get that lead, and Carnival Gaming, on the other hand, have struggled quite a lot towards the terror side, even though it has been a terror-sided map. True Rippers have known that if they get the lead towards the first half, it'll be a really easy situation, free-flowing for them. That's what I'm looking for. If they find the first round in this half as well, True Rippers can pretty easily seal the deal and get the second match as well pretty damn easily for them. It's going to be chill scenes. Carnival Gaming, they need to hype up. They need to get their confidence a bit more confident, man. It's just lacking that. आसान नहीं रहेगा. Yeah. True. Carnival as of now, जैसे आपने बोला, yes, they need a tad more firepower to push through and fight against the likes of True Rippers, जहाँ पे वो force करे उनको, मजबूर करे. Whereas I feel like the last round was one where they did that, specifically how they wanted to play it. Exactly. Timing अच्छा था. Nikesh could have thrown in the towel over there. एक छोटी सी गलती as he pushed the corner, cleared the backside. उनको खिलाड़ी दिख चुके थे, but he kind of played the triggered discipline game. On the other end, खिलाड़ी smoke के through push करेंगे ये सोचा नहीं था and he just decided to rush dark because उनको already पता था. But as of now, as we wait for this game to be resumed, एक tech pause हमें देखने के लिए मौका मिल रहा है. You can see Clouda running away with 15 kills on the end of True Rippers, a 7 and a 15. 2 KD plus चलते हुए नजर आ रहे हैं. Ember has been just activated whenever the team needed him. Otherwise, it's been a fairly really slow game for Ember. But on the other end, Hattie का अगर बात करेंगे, it is not at all going in his favor. आप देखिए सिर्फ एक kill के साथ नजर आ रहे हैं Hattie. And this is not something that I've seen Hattie in terms of his performance. He's very well renowned opper that you can kind of trust for. But T half में उनको मौका नहीं मिला. He always kind of went down to the fight against Raven or anybody else, even a rifler. The timing is off, the playstyle is off. But on the other end, this is the CT half. इस मौके में उनको कुछ और करके निकालना पड़ेगा. Otherwise, it's going to be True Rippers जैसे हम बात कर रहे थे, जो भाग जाएंगे. अभी के लिए वही इंतजार है. It's a tech pause coming through. We are yet to hear कि क्या issue था. We see all the players as there in the lobby. But hey, एक टेक पॉज के बाद काइंड ऑफ ट्राइंग टू स्लो द गेम डाउन. लेट्स होप ये टेक पॉज के बाद एक मोमेंटम चेंज कार्निवल की तरफ आए बिकॉज इट्स अ क्रूशियल CT round for them on this pistol. See, we really want the tables to turn. पहला मैच बहुत अच्छे से True Rippers ने निकाल लिया है. अब दूसरे मैच में एक अच्छा खासा कमबैक दिखाएगी और अगर रिडीम करके जा पाएगी यहाँ पे कार्निवल गेमिंग तो मजा आएगा. तो एक बैलेंस सिचुएशन रहेगा जो मैं पिछले मैच में भी एक्सपेक्ट कर रहा था. चलिए उसमें नहीं मिला बट इस मैच में एटलीस्ट वी कैन सी दोस काउंटर्स. एटलीस्ट वी कैन सी देम स्टेपिंग अप एंड प्लेइंग देयर रोल्स रियली वेल एज कंपेयर्ड टू व्हाटएवर वी सॉ इन द लास्ट मैच. एंड धीरे धीरे ही सही they are getting a better idea of what their teammates do, when they should execute, when they should push, and what exact plays they need to pull off. And साथ में कौन रखना चाहिए. अभी भी थोड़ा सा फिगर आउट चल रहा है. अभी भी वो सिनर्जी बिल्ड हो रही है लूसिफर. बट आई थिंक थोड़े से और दिन ये लोग खेलते रहेंगे. अभी मे बी आज का दिन भी हार जाए, लोअर ब्रैकेट में जाके खेलें. मे बी अगली बार जब हम देखेंगे इन्हें फिर से तो we could see something completely different. I think अभी के लिए वही सोच भी रहे होंगे because right as now as we said, yes, clear favorites यहाँ पे True Rippers रहेंगे. Yes, not a lineup which has been playing for quite a long time जैसे हमने बात किया. ये जो True Rippers के अंदर, God's Reign के अंदर, Carnival के अंदर ये सारे जो roster shuffles हुए ये बहुत हाल ही में हुए compared to Victorious Sumus जो हम earlier बात कर रहे थे. So certain times it does take time for a team to set well, but
ऐसे भी नहीं है कि ये खिलाड़ी कभी साथ में नहीं खेले या ऑपोजिशन नहीं खेले, तो काइंड ऑफ दे अंडरस्टैंड देयर न्यूआंसेस. तो ट्रू रिपर्स इट फील्स लाइक द पजल पीसेस हैव फिट इन रियली वेल. बट एक चीज़ कल भी औजोरा मुझे बता रहे थे जब हम टेक चेक के लिए भी आए थे, एट Spawn's calling here on Anubis, he makes a variety of plays coming through. तो उसी के लिए अभी हम देख सकते हैं the scoreline is yes a tad bit close. Yes, the T's should have run away. उनको और ज़्यादा rounds लेना चाहिए था. But you could see a lot of unorthodox plays, बहुत quick plays आ रहा था from the side of Carnival Gaming, जिसके वजह से True Rippers को मुश्किल हो रहा था. Now, again, putting the weights heavy on True Rippers, and the only time that they lost control is when Carnival got a chance to kind of pick rounds. वरना it was always True Rippers. तो इसके लिए अब Carnival को जो वो कर रहे थे उसको और ज़्यादा extent में करना पड़ेगा, because losing anybody on the CT half meaning your defenses fall loose, and with that वीकनेस दिख जाता है, एंड उसका एडवांटेज उठाने के लिए ट्रू रिपर्स कहाँ पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बोलते हुए वी रेज्यूम द सेकंड हाफ विद द पिस्टल राउंड. See, definitely Spawn has done a lot of heavy lifting for Carnival Gaming in this map itself. Just like you said, this guy brings in a different perspective and a different play style as well, and every time he has some different plays too. But Nikki's with that close angle is gonna shut down Griffin. McLeod and McHills will be getting those trades on the board. Nikki's in crazy fall. They have the side control going in their favor at least, but अभी भी players clear हो नहीं पाए हैं सही से. तो कंट्रोल हो ना हो प्लांट नहीं हो पाएगा. एंड बाप रे बाप, साइक्लोन भाई को गुस्सा आ चुका है, वो अपना कहर बरसाते हुए देखने को मिल सकते हैं. एंड इसी के साथ एक और राउंड जो है कार्निवल के खाते में जाएगा. That was really quick. यही करना था बस. Yeah. This is what we spoke about. यही करना था उनको कि keep that ball rolling. Do not give True Rippers एक चांस जहाँ पे वो वापस कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं. एंड वही किया Carnival Gaming, even though they lost that first frag after that initial fight जहाँ पे हमने ड्यूलीज को देखा था, but then साइक्लोन जैसे हम बात करते हैं, एक तूफान वो लेके आ गए, एंड उसके बाद डार्क से कोई कंट्रोल मिला ही नहीं True Rippers को. They didn't even have a chance to close it off. Quick check on डार्क ये राउंड के शुरुआत में, but playing it slow. Tech9 का rush, you can see they waited for the smokes and the utils to go, and खुद अपने utils इन flashes के साथ entry करेंगे. That's one to go down. Spawn आएंगे, but it might be a tad bit late. But wait, the smoke blooms a tad bit late, जिसके वजह से Spawn को दिख जाएगा कि पांचों खिलाड़ी रहने वाला है. He does the damage. Defaulter बहुत कम health पे नजर आ रहा है, but Cyclone waits at aim in. सोच रहे हैं कि कोई भी खिलाड़ी ऊपर से या थोड़ा लेट वो पुश कर सकते हैं, but it's not the case. All 5 players pushed in, planted the bomb, and अभी पोस्ट प्लांट साइट के अंदर से खेल रहे हैं. देखिए पोस्ट प्लांट देखिए, इन्हें ये समझ आ गई है पिछली बार की गलती जो कार्निवल कर रही थी, दोहराना नहीं चाहेंगे. True Rippers will have that man advantage going in their favor. They have the side control as well. पोस्ट करके आए थे इस बार, बट क्या वो फायदा दिखाएगा? 2 प्लेयर बाकी, पीछे से पुश आता हुआ Spawn swaps to the USPS, takes down Revan, and Crazy Gamer comes in with the support, gives in the counter frag on to Cloud, and a beautiful round. There is time for him to get the defuse in. Oof, it was really close though, really close. But Carnival will be taking it away by a small margin, but they will. Crucial rounds दोनों यहाँ पे pull off कर लेंगे, but it was almost about to be a wreck. True Rippers का execution सही था, but I think that maintaining CT control and connector control वहाँ पे थोड़ा miss कर गए. Aim and control they kind of exchanged and play around with it, मौका मिला, but side control रखने के लिए जहाँ पे Carnival decided to push together worked out really well. अभी के लिए एक और बाई नजर आएगा. नाउ दिस बाई कैन स्पाइरल डाउन अगर ट्रू रिपर्स इसको कंट्रोल नहीं करेंगे. चैलेंज कमिंग इन, लेट स्मोक टुवर्ड्स डार्क. इस चैलेंज में कोई भी अपना प्लेयर नहीं खोएंगे, जस्ट इंफॉर्मेशन रिलेट. लेट फ्लैश कमिंग आउटसाइड एट ए मेन. प्लेयर्स का पोजीशन जरूर नहीं पता चलेगा. दे स्लोली मूविंग अप. सेम गोज फॉर डार्क. डिफॉल्टर स्पैम करेंगे ट्राइंग टू कीप द प्लेयर्स एट बी हेल्ड ऑफ. 3 खिलाड़ी अभी के लिए खेलते हुए फ्रॉम कार्निवल, बट क्लाउडा क्रेजी जस्ट जिगल कर रहे थे. ही कम्स इन द लाइन ऑफ फायर, डिडंट इवन एक्सपेक्ट, ही हैड हिज बैक टर्न, एंड एक फ्री किल मिलता हुआ नजर आएगा. एंड इसी के साथ रेवन along with his teammate opens up A side. एम्बर जरूर डाउन हो जाएंगे, but it doesn't matter, they have the site right as now. No Nikes is position.
Nikes Utils के साथ ट्राई करेंगे स्लो डाउन करने का, but they're already planting the bomb. Even though Nikes is here, Raven goes down, but Defaulter immediately brings the numbers back up. Plant नहीं होगा. Finally buy some time, but has to hold off the angle. Defaulter is doing it. Clouda का ये जो late lurk आ रहा है, बहुत late है. But nonetheless, Hattie, he refrains from going for a retake because उनको पता चल चुका है ये राउंड में कुछ और नहीं है उनके लिए. He's the last man standing. 1v3 is not a doable situation. It surely isn't a doable situation, but at least he could have played out and see how things could have gone for him. But चलिए ठीक है, वेपन बचाना यहाँ पे ज़्यादा important है. अगले राउंड में बाई नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है फाइट लेकर. And this time, True Rippers were aware that just pushing in from one position and holding the site is not gonna be enough. They need to go flank, they need to go into the backstab position as well, because if they don't do it, it's not gonna be easy for them to hold down the site or play an after plant situation. धीरे धीरे समझ रही हैं गलतियां दोनों के दोनों टीम्स, एंड धीरे धीरे जो है अपनी अपनी गलतियों को सुधारती हुई भी हमें जरूर से देखने को मिल रही है. एंड द गुड थिंग अबाउट दिस होल मैप हैज बीन दैट दोनों टीम्स ने काफी गलतियां करी हैं. तो ऐसी वो करते हैं, एक राउंड में करते हैं, अगले ही राउंड में दे मेक देमसेल्फ अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एंड दे इंप्रूव एंड दे ब्रिंग इन सम डिफरेंट प्लेस एंड इट इज वर्किंग फॉर देम. देखेंगे कब तक ये काम आएगा. Quick hurl of Utils down mid. Spam as well, making sure कि Carnival के खिलाड़ी they do not push up mid, but they've pushed out A main. Ember crossing को नहीं देख पाए. Nikkei still holding the angle, has allowed Hattie God to go to a deep position जहाँ पे stairs को hold off कर सकते हैं. Stairs से window भी वो देख सकते हैं. Ember वेट कर रहे हैं, but Hattie immediate trade on window. अब आइडिया लग चुका है, but timing for Ember. Can he be quick on the second one? Back off करने का मौका ढूंढ रहे हैं, but Hattie doesn't let him. Numbers अभी भी 3v3 है. Hattie has taken a lot of damage. Reposition करके जो action था mid के through जाने का, उसको reposition कर चुके हैं towards B. Crazy Gamer with the 5-7. 5-7 close up is going to be menacing. And इस close corner को नहीं clear करेंगे जिस हिसाब से Clouda जा रहा है. But he's brought in Defaulter. He spots the shoulder pads. And इसी के साथ Crazy goes down. With that, they take direct CT control. वो बोल रहे हैं कि हमें dark का control नहीं चाहिए. We'll play for CT and two of the players push the alley and the cave. Cyclone timing हो जाएगा इनके ऊपर. Clouda will go to check nest. He will be able to easily clear the player. And इसी के साथ Hattie with a second round save coming in from his end. He has to save another time. He has to save another round, which is not looking that good for him. But at least he was able to get one frag before doing this itself. 9-7 is what we're gonna see after this round ends as well. And Carnival Gaming, I doubt that they have an economy going in their favor. I doubt that they have anything to buy in this round. It's just gonna be a pistol round, and there you go. And AK also is not gonna be in their possession after the round ends. An unfortunate end to that round, and a really, really difficult situation for Carnival Gaming to play out of, given the fact that they have nothing to buy from. देखिए, True Rippers have done this one thing right. Lead कभी भी लेने के लिए मौका नहीं दिया Carnival को, चाहे वो equalize करे scores को, but the lead has never gone away from True Rippers. And अभी के लिए वही वो करते हुए नजर आएंगे. And in this eco round they read it so well. आप देखिए ये quick fast rush coming in from True Rippers. सारे यूटिल्स इन देयर डिफॉल्ट पोजीशन जहाँ पे उनको चाहिए. क्लोज ऑफ हेवन, क्लोज ऑफ कनेक्टर, मॉली टूवर्ड्स कैमरा, ये सब करके साइड कंट्रोल ले जाएंगे. एंड इसी के साथ प्लान भी आ जाएगा. दैट्स डन, दिस राउंड्स गॉन. रीटेक करने के लिए सिर्फ आएंगे एग्जिट फ्रैग्स के लिए, बट देयर इज नथिंग एल्स फॉर कार्निवल लेफ्ट हियर इन अराउंड 17. Really cheeky angle from Revan. It is working for him. The past two rounds we've been seeing Revan peek from there, and every single time he's found the frags he has needed. And even another clean sweep coming in from True Rippers there. Was an eco round definitely for Carnival Gaming. They did overextend a little bit too much. Could have stacked his height, and I guess that is what they were doing. Went for the backstab. Didn't work for them. This is gonna be a buy where Hattie has invested an op. He needs to anchor the sites. He needs to get at least 2 frags. At least 1. Best case scenario 2. Let's see. Will he be able to?
hold down the position he's gonna be playing from. Hatigor and Nikes दोनों साथ में खेल रहे हैं around mid, the op as well as the AR. जैसे आपने बोला, he has to anchor. Cyclone अभी के लिए A का कमान संभालते हुए, but A is not going to be a problem. There's only one player. They're playing very slow. Ember is playing in upper, holding up the push. But Hattie, this opportunity he should not lose. He loses. Ops down. वो एक smoke देखिए, वो read. Defaulter को पता था दूसरी ओर से somebody will be covering the opper. And उस ऑपर को डाउन करके दिखा देंगे. That swing was so good. That's why he's an IGL with experience, and that speaks. And इसी के साथ they've immediately treaded the waters. Sound क्यू तो जरूर मिल चुका होगा, but crazy playing deep. Clear तो जरूर हो जाएंगे. He spots the players, but a jumping shot from Megils with a Mac 10 Ember to land the bullet at Palace. Spawn try कर रहे to slow down the forces of True Rippers. काम नहीं आएगा. Cyclone, the last man standing. This was a full buy round and they're losing it all. And इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा. एक kill मिला था. A little extra creds for that kill, but nothing else as True Rippers इनको मिलेगा 11 on board. They're just 2 rounds away from closing this series, not just the map. Yeah, 16, 17, 18, हर एक round हाथ से जा रहा है कार्निवल का. जी हाँ, जहाँ पे आप चाहोगे कि कार्निवल हाँ अब भाई कमबैक करेगी, अब शायद राउंड निकालेगी, अब शायद कुछ लीड की तरफ बढ़ेगी ही एटलीस्ट, वो नहीं हो पा रहा है. They are trying new things, they are going forward with different plays, but I don't think that it's working for them the way they want it to work. That's where they're struggling quite a little bit too much, and even the op invested last round didn't really get them anything. And just like you said, True Rippers on the other hand are reading their positions very well, and they have a counter prepared every single time, be that them faking, be that them executing a site, or be that them just flanking or anything. True Rippers have thought it out, and just like you said, experience speaks for itself, and we can see that. True Rippers just flawlessly playing. Not that difficult. They're not stressing that much. They're not getting worked up that much. On the other hand, Carnival Gaming, even if there's just like 1 or 2 players left, they look like they've given up that round. मुश्किल जरूर है, and as you said, yep, couple of players start exploring. They flash opportunity to find 2 kills. They successfully do so. That's such a brilliant flash coming in from Spawn. The calling too good, and इसी के साथ Crazy का positioning आप देखें. He takes upper control, wanted to take away a lot more position, but Defaulter was quick. बहुत तेजी से आएंगे, bomb को recover करेंगे, but Clouda is still holding pillar. Raven भी साथ देंगे Dark से. Now that's the B side under siege. Numbers जरूर इन्होंने advantage पे निकाला था. The number is still an advantage, a 4v3. But अभी के लिए B side मिल चुका है. Plant भी हो जाएगा. Now it's time to play a post plant. Cyclone has to clear the close. Doesn't miss the opportunity. Same goes for Nikes. And ये 3v4 situation. अब आ चुके एक 1v3 में, and it is Spawn, the man who made the play at A. अब उनको मौका है खेल रचने का, but कोई मौका नहीं देंगे because Defaulter, he says, I'm gonna be proving that True Rippers will get their 12th. And इसी के साथ that's gonna be match and series point for True Rippers. Carnival Gaming अपना एक और टाइम आउट यहाँ पे यूज करते हुए नजर आएगी, which is gonna be, I think, the last one अगर ऐसे ही चलता रहा rounds. देखिए आखिरी ही होगा अगर इस राउंड के बाद भी कुछ नहीं कर पाए तो, और मे बी अगर कर लिया तो then they have definitely a ray of hope there. Maybe they can use that, maybe they can cling on to it, but they need to prove themselves. They really need to stand up in the game. They really need to go in a bit more, what do you say, aggressive? I don't think so. Aggression is what they need. It's more, Get the ball rolling. yeah, exactly. Because Cascade effect वाला feel करवाना पड़ेगा True Rippers को. देखिए प्लेस है, देखिए पिछली बार भी क्रेजी गेमर डेड स्टार्ट ऑफ द राउंड in a beautiful manner. He got 2 players down. They had the man advantage very well in their favor. But even then, the ending was not what we expected it to be. Lost 2 players right away as the T's entered the site. And there you go. Revan just doesn't care at all. Pushes the molly. Easy quick scopes on to Cyclone. It's gonna shut him down as well. There's side control almost.
One players are anchoring the side. Side clearly is. Spawn, yeah. I think they're prepared Oh, for there, it. his backpack seen. Yep. No shield. Wait, Ember actually did see he him. didn't. Spawn takes the Okay. advantage, doubles down. And A side की तरफ जो जाने का इशारा था वो सब चला जाएगा. But Clouda, he's always been on this lurk. Mid control मिल जाएगा. And इसी के साथ they're running up towards B. But B पे Hattie God holding the deep corner. Defaulter clears it. Never misses any corners. And इसी के साथ Spawn दोबारा आखिरी खिलाड़ी. 1v3 situation. Has the kit. But और कोई util नहीं है इनके पास. Megil's just jiggle peeking. He doesn't want to go and indulge in a fight. दिख जाएगा shoulder. With that he drops the molly and backs off. Nade आएगा सीधा मुंह पे. Spawn worried of every angle. Close molly. But there are 3 players and 1 swings and it's going to be the last bullet. And इसी के साथ that's 13. True Rippers are going to be the match winners as well. Is best of 3K action पे. And True Rippers also land their ticket to the LAN finals. They surely have gotten their ticket for the finals. What a phenomenal play, man. It was a pretty crazy performance coming in from them. 2-0 scoreline as well. On the other hand, Carnival Gaming, they were the ones who were struggling. They were the ones suffering a lot in a lot of different rounds and in both the maps as well. But at least we saw them step up. At least we saw them get a very good hold of the map, even after it not being their own pick. But chaliye, I am happy that they at least got the rounds that they did. They could have done better. They were capable of getting more rounds and getting one more map at least. But chaliye, koi na. Jaisa bhi hai, maza zarur aaya. Yeah, I think again making these plays के बारे में जब हम बात करते हैं, that's where True Rippers had an upper hand. And Anubis, मुझे ये stories बहुत देखा हूँ मैं. True Rippers have had good times and really bad times on Anubis. तो वो हर वक्त re-prepare करते हैं अपने आप को that they do not lose the further matches on Anubis, क्योंकि हर वक्त जब भी हारते हैं ना वो सारे crucial matches रहते हैं. They either become the qualification games, they either be the grand finals games, and जब भी वो हारते हैं Anubis, they completely lose the momentum. And इस बार उनको ये पता था it's a crucial game, क्योंकि अगर यहाँ पे हारेंगे it's not that they're out of the tournament, but उनको एक मौका है सीधा लैंड फाइनल जाने का, वो हट जाएगा. कल दोबारा खेलना पड़ेगा and then tomorrow they have to win again. तो उन्होंने वो जो मुश्किल था वो हटा दिया. They said we'll go to close the door today and इसके साथ हम फ्लाइट का बुकिंग कर लेंगे. We will get to land finals in Hyderabad. We will play there. And जैसे अवजोरा भी बोल रहे थे that maybe another True Rippers versus God's Reign का एक मैचअप हो जाए, हो भी सकता है. But there are 2 more contenders जो जुड़ते हुए नजर आएंगे इनको लैंड फाइनल्स में. Who is it going to be? इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा. But I really like, I think the new change in the lineup as well जो यहाँ पे आया True Rippers का doesn't feel like they need a lot more work on it, क्योंकि बहुत टाइम चलता है जैसे हम बात करते हैं टू बिल्ड अ रोस्टर व्हेन देयर इज अ शफल कमिंग थ्रू. बट क्योंकि जाने माने खिलाड़ी है, दे हैव प्लेड विद ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर, काइंड ऑफ नो देयर स्टाइल्स, उस हिसाब से डिफॉल्टर सबको खिला रहे हैं. एंड वी कुड इवन स्पॉट इट, राइट. डिफॉल्टर वाज आल्सो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द रोस्टर, इसी की वजह से वो भी इतना फ्रैग्स कर रहे थे. नाउ विद दिस डन, द लास्ट ओपनिंग ऑलमोस्ट वेयर रेवन जस्ट ट्रेडेड ऑन द फायर एंड सीधा वो घुस गए. वहां पे मैंने सोचा दैट रेवन इज गोना गो डाउन, एंड इसलिए मैं बोल भी रहा था जहां पे रेवन है टेकन अप दैट गॉड्स रेन्स प्राइमरी ऑपर रोल, ही विल नेवर स्टॉप वेयर एवर ही गोस. एंड यहाँ पे भी वही कमाल करते हुए नजर आएंगे एंड साथ ही में MVP बनते हुए नजर आएंगे क्लाउडा विद 25 kills. 25 friggin' frags here. Absolutely massively, completely dominating Carnival Gaming. KDR की आप बात करें 2.5 रहेगा, shot percentage is going to be 32. The number of MVPs will be 4. So definitely he is the most valuable player of this match itself. Clouda has proven to be a really great impact factor, and just like you said, everyone has been playing their roles beautifully for True Rippers. They still need that fine tuning a little bit, because जैसे आपने कहा नई लाइनअप है, थोड़ा सा और खेलेंगे, जैसे जैसे और प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और साथ में खेलेंगे तो वो अंदाज़ा लग जाएगा एक दूसरे की कमियों का और स्ट्रेंथ्स का, एंड देन दे कैन प्रीटी इजीली टेक इट फ्रॉम देयर. बात करते हैं स्कोर कार्ड की. स्पॉन टॉप फ्रैग करेंगे कार्निवल गेमिंग की तरफ, 85 ADR रहेगा. निकेस 14 kills, क्रेजी 15, Cyclone F and Hattie God. These are the 2 players I've seen playing for a long time. बट जब से ये रोस्टर शफल्स ज्यादा हुए हैं तब से ये दोनों प्लेयर्स थोड़ा सा मेरे हिसाब से सहम गए हैं और शांत हो गए हैं.
100%. I still remember Hattie, I think was a really full in form opper जब हम देख पा रहे थे in the 2023. 2024 has not been his year, but still देखे अभी भी गेम उनके हाथ से गया नहीं है जैसे हम बात कर रहे थे. This year is still a chance for them to go through because ये जो साल है अभी के लिए अंत नहीं हुआ है. There is still a little more space for them. They will be able to push a little more further as we go ahead because अभी के लिए जो हम देख पा रहे हैं it's the end of the year. जी हाँ जैसे हम बात कर रहे थे, but also Carnival's chances are not gone out भाई. अभी के लिए एक lower bracket की तरफ जाएंगे, वहाँ पे अभी भी perform करने के लिए मौका मिलेगा. उसके बाद if they have an opportunity they will have a chance to go ahead, fight for the LAN finals and in the LAN finals as well. But जैसे हम बात कर रहे थे simultaneously जैसे हम ये matches देख रहे थे in the upper bracket, lower bracket का matches भी चल रहा था. If you want to know the update, follow us on our socials. आपको पता चल जाएगा AMD और Skyesports के pages पे, जहाँ पे आपको results पता चल जाएगा कि कौन सी teams eliminate हुई है and which teams are going to be playing the final game tomorrow to qualify to the LAN finals. एग्जैक्टली गाइस, आप लोग फॉलो करो, सपोर्ट करो यार, इवन सब्सक्राइब करो स्काई स्पोर्ट्स के चैनल को. इतने बढ़िया बढ़िया इवेंट्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं. सारे के सारे ई स्पोर्ट्स टाइटल्स के गेम्स मिलते रहते हैं और फ्यूचर में भी आते रहेंगे. तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा और अपना सपोर्ट और प्यार जरूर से दिखाइएगा. बट आज का दिन तो यार काफी बढ़िया रहा है लूसीफर भाई. एक वन साइडेड डोमिनेशन में कहूंगा. गॉड्स रेन की तरफ से भी हमें देखने को मिला, ट्रू रिपर्स की तरफ से भी देखने को मिला. अब है इन दोनों का एक दूसरे के अगेंस्ट जाने का जो है मुकाबला. देखेंगे कुछ दिन बाद, जैसे आपने कहा फाइनल्स में मे बी एक सिमिलर चीज हो जो पिछली बार हमने देखी थी. बट चांसेस है. बट आज का वक्त आ चुका है खत्म करने का लूसीफर भाई. काफी बढ़िया मैचेस, काफी मजेदार दिन रहा था. बट विद दैट आई गेस इट इज टाइम फॉर अस टू टेक a leave and see you tomorrow. Yes, it is. तो मिलेंगे सबसे कल. Don't go anywhere. The AMD GameOn 2024 action कल भी चलेगा and especially the last 2 tickets या एक flights जो चाहेंगे, जो टीम है वो कौन सी है वो देखने के लिए मौका मिलेगा. So don't go anywhere. We'll see you tomorrow same time. Until then, take care and play CS.
What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave